दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में रहती थी एक सीधी साधी मासूम सी लड़की, जानवी। जितनी मासूम उतनी ही खूबसूरत। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती जानवी के सपने भी उतने ही साफ थे जितना उसका दिल। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी जिंदगी टकराती है सिद्धार्थ भारद्वाज से, बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह। पावर, पैसा और एक ऐसा नाम जिसके पीछे छुपे हैं खौफनाक राज। उनकी पहली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो थी जानवी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। कुछ ऐसा होता है उस दिन कि जानवी सिद्धार्थ की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। नफरत, गुस्सा, डर। लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी, जुनून की शुरुआत। बदला लेने के लिए वो जानवी के घर पहुंचता है, शादी का रिश्ता लेकर। पर जब सिद्धार्थ की फैमिली को सच का पता चलता है तो वो इस शादी के सख्त खिलाफ हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ था उस पहली मुलाकात में? क्यों नहीं देखना चाहती जानवी सिद्धार्थ का चेहरा? और क्या सिद्धार्थ अपने जुनून को मोहब्बत का नाम दे पाएगा? जानने के लिए सुनिए माय क्रूअल हस्बैंड, सिर्फ नॉवल वाणी पर। रात भर मेहनत जो करी। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी उसे घूरने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जाह्नवी और सिद्धार्थ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। जाह्नवी की बैक सिद्धार्थ के सीने से लग थी और सिद्धार्थ का एक हाथ जाह्नवी की कमर को जकड़े था। उसकी गर्म सांसें जाह्नवी की नेक पर रही थी और उनके ऊपर शिव सो रहा था। तभी जाह्नवी की आंखों पर धूप पड़ी और वो कसमसाने लगी कि उसकी नजर शिव पर गई, जिसे देख उसने हाथ बढ़ाकर उठाया और बेड पर लेटा दिया। उसने एक नजर वॉल वॉच पर डाली और उसकी आंखें फैल गई। 10 बज गए। उद्धरण चिन्ह। अब आगे ये करके जाह्नवी जल्दी से उठी और बेड से उतरने लगी, लेकिन पैर कांपने की वजह से वो गिर पड़ी और उसने एक गुस्से से घूरती हुई नजर से सिद्धार्थ को देखा। ये आदमी भी ना पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है मम्मी जी ने। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके जाह्नवी अपने पेट पर हाथ रख के बाथरूम में चली गई। कुछ देर में जाह्नवी रेडी हुई और सिंदूर बिंदी लगा के फटाफट अपना फोन ढूंढने लगी। सिद्धार्थ, हटिए, मेरा फोन कहाँ है? रात को आप ही देख रहे थे ना? जाह्नवी की आवाज सुनके सिद्धार्थ ने नींद में ही मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान, माय लव, आ जाओ, तुम्हें प्यार करूं। ऐसा करके सिद्धार्थ उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ हवा में फेरने लगा और जाह्नवी ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। पागल आदमी, नींद से तो उठ जाओ। जाह्नवी के झटकने से सिद्धार्थ करवट लेके सो गया। सिद्धार्थ शायद कोई सपना देखा रहा था। कुछ पलों बाद सिद्धार्थ फिर से मुस्कुराने लगा। कम बेबी, आओ ना, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। ऐसा करके उसने बेड पर हाथ फेरा और किसी का एहसास पाकर उसे पकड़ लिया और पाउट बनाते हुए उसके गाल पर किस करने लगा। ये शिव था जो सिद्धार्थ की किस करने से उठने लगा था, क्योंकि उसे सिद्धार्थ की बेइज्जती चुभ रही थी, जिससे उसकी नींद कच्ची हो गई। बेड पर हलचल महसूस कर जाह्नवी जो ड्रॉर में फोन ढूंढ रही थी, उसने फोन लिया और शिव के पास गई। अरे नहीं, उसे नहीं, वो रोने लगेगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके जाह्नवी जल्दी से बेड पर गई और सिद्धार्थ को शिव से अलग करने लगी। तभी सिद्धार्थ शिव के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोला, जान, तुम्हारे गाल इतने ज्यादा चब्बी कैसे हो गए? फिर मुस्कुराकर, तुम मोटी हो गई हो, अब और मजा आएगा तुम्हें काटने में। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी उसका हाथ शिव के गाल से हटाने लगी। सिद्धार्थ, छोड़ो उसे, बेटा है वो आपका, बीवी नहीं। जाह्नवी ने सिद्धार्थ का हाथ शिव के गाल से हटाया तो सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बेड पर खींच लिया, पकड़ लिया। अब प्यार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने आंखें बड़ी किए कहा, सिद्धार्थ छोड़िए, रात भर मन नहीं भरा क्या? कोट। सिद्धार्थ के हाथ जाह्नवी की इधर उधर छूने लगे, जिसे महसूस कर जाह्नवी ने उसके कंधे पर काट लिया और सिद्धार्थ दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ करवट लेने लगा। उसकी नींद कच्ची हो रही थी। तभी जाह्नवी बेड से उठी और उसे उठाने लगी। उठिए, 10:30 हो गए सिद्धार्थ, उठ जाइए। जाह्नवी के उठाने से सिद्धार्थ करवट लेने लगा। सोने दो ना जाह्नवी, इतनी जल्दी मत उठाओ, बहुत नींद आ रही है। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, मत उठिए, रात भर जगेंगे तो इस वक्त नींद तो आएगी ना। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के उसने आरती को फोन किया और आरती ने 2 रिंग में ही कॉल पिक कर लिया और बोली, जाह्नवी, कहाँ हो तुम? 11 बजने वाले हैं और तो और दादी माँ तुम्हारे बारे में सुबह से 3 बार पूछ चुकी है।
आरती की बात सुन के जाह्नवी घबराते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है दी। आज मेरी आंखें नहीं खुली, फोन ड्रॉर में था। पर तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुली? और आज ही इतना लेट उठना था तुम्हें। अब दादी माँ बहुत गुस्सा करेगी। मुझे पता है तुम सिद्धार्थ की वजह से लेट हुई हो, लेकिन अब उसकी गलती की डांट तुम्हें पड़ेगी। अब और देर मत करो, नीचे आओ। आरती की बात पर जाह्नवी डरते हुए बोली थी, डांट तो नहीं पड़ेगी, उद्धरण चिन्ह। अब तुम जितना लेट आओगी उतनी डांट पड़ेगी, जल्दी आओ। आरती की बात सुन के जाह्नवी भागते हुए नीचे आने लगी। हॉल में पहुंचकर जाह्नवी के कदम रुक गए और सर नीचे झुक गया। हॉल में अनुभव, साहिल, समीर, आशु, सीमा, आराधना जी, प्रमीला, सुमन, दादी माँ सब बैठे थे। आज संडे था तो कोई भी अपने काम और नहीं गया था। उन सबको देखकर जाह्नवी सर झुकाए दादी माँ के पास गई और बारी बारी से दादी प्रमीला और आराधना जी के पैर छुए। जाह्नवी को देखकर दादी माँ चाय की चुस्की लेकर बोली, हो गई सुबह छोटी बींदनी, या अभी रात बाकी होए, ते फिर से सो जा। 11 बजने को आए और तू अब उठ रही है। तेरी सास ने भतेरी छूट दे रखी तुझे। मायके ना है ये तेरा, ससुराल है, और तेरे ससुराल के नियम 1 साल में पता ना चले तुझे। जानू हूँ लाडली है तू अपने मायके की, लेकिन अब तू छोटी ना है और तेरा घरवाला उठ गया। तू एक ही डांट खाएगी के? उसे बुला जिसकी वजह से तू लेट हुई। छोरे ने एक रात में ही साल भर की कसर उतार दी के मेरी डांट ने घना सीरियस ले लिया उसने। दादी माँ की बात पर जाह्नवी ने धीरे से कहा, माफ कर दीजिए दादी माँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जाह्नवी की बात सुन के दादी बोली, चल ठीक है, अब 1 कप चाय पिला दे। सुबह से तेरे हाथ की चाय ना पी तो मन ना भरा चाय से। तेरा खसम तो अभी तक बिस्तरे पे औंधे मुंह सो रहा होगा। रात भर मेहनत जो करी उसने, उठने दे उसे, आज उसकी क्लास लगाऊं। दादी माँ की बात पर जाह्नवी को हंसी आ रही थी, क्योंकि दादी अपनी बोली में जब सिद्धार्थ को सुनाती थी तो वो बहुत फनी लगता था। इसलिए जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। बाकी सब भी हंस रहे थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी जाह्नवी किचन में जाने लगी तो दादी बोली, सुन बिंदनी, बाल धोए तूने या ऐसी चल दी रसोई में? दादी की बात सुन के जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर में सब लंच करके हॉल में बैठे थे कि सिद्धार्थ ब्लैक शर्ट और लोअर में नीचे आया। दादी एकटक उसे देख रही थी। तभी सिद्धार्थ बोला, जाह्नवी एक ब्लैक टी देना। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी किचन में चली गई और सिद्धार्थ सोफे पर बैठकर अपने आईपैड में ईमेल्स चेक करने लगा, जिसे देखकर दादी बोली, क्यों छोड़े, रात की थकान ना उतरी? जो काली चाय पीनी है, थोड़ा दूध पी, वो भी गाय का। काली चाय पी पी कर सावला हो रहा है, तेरी लुगाई तो घनी सुथरी है। कद कोई यूं न कह दे, दूध में मक्खी गिर गई। दादी की माँ की बात सुन के सब हंसने लगे और साहिल सिद्धार्थ को देखने लगा। दादी माँ की बात पर सिद्धार्थ की उंगलियां रुक गई और वो दादी माँ को देखने लगा। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। दूध में मक्खी नहीं ग्रैंडमा, दूध में डार्क चॉकलेट। और आप भूल रही हैं, ब्लैक टी में मिल्क मिलाने से चाय बनती है, जो आपको बहुत पसंद है। अब ये एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरा और जाह्नवी का कॉम्बिनेशन आपका फेवरेट है। सिद्धार्थ की बात सुन के सब मुस्कुरा दिए और दादी माँ भी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, उद्धरण चिन्ह। दादी माँ की बात सुन के आराधना जी बोली, क्या माँ उसकी शादी हो गई है? अभी भी आपको सिद्धार्थ के रंग की पड़ी है, उद्धरण चिन्ह। के करूं आराधना, इसके रंग को देखकर मने हमेशा संजय की याद आए है। के सोच के उसके लिए गोरी चिट्टी बहू लाई थी कि संजय का बालक अपनी माँ पे जाऊगा, लेकिन ये तुझ पे बिल्कुल न गया, उल्टा अपने बाप दादा की कदकाठी रंग रूप ले लिया। दादी माँ की बात सुन के आराधना जी सिद्धार्थ को देखकर बोली, पर माँ, मुझे सिद्धार्थ के पापा के रंग से कोई दिक्कत नहीं थी, उल्टा वो मुझे बहुत पसंद थे। और इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है कि सिद्धार्थ मुझ पे नहीं गया। मुझे तो खुशी होती है कि मेरे पास मिस्टर भारद्वाज की निशानी है जो बिल्कुल उनकी तरह है। और फिर अब तो सिद्धार्थ की शादी भी हो गई और किसी ने भी इसके सांवले रंग को लेकर कोई बात नहीं की। खुद जाह्नवी के चेहरे पर मैंने इसका कोई इफेक्ट नहीं देखा। वो खुद इतनी गोरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे सिद्धार्थ के रंग से कोई फर्क पड़ता है। आराधना जी की बात पर दादी माँ बोली, कि फायदा आराधना, सुंदर गोरी चिटी बहू लाने का, इसके बालक जाने इसी पे हैं, तेरी बहू पे कोई ना जाने का। दादी की बात पर अनुभव ने कहा, दादी माँ आपको सांवले रंग से इतनी उलझन क्यों है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। अनुभव की बात पर दादी कुछ सोचने लगी, तन के बताऊं छोरे, डर लगे है इस रंग से, थारे दादा का रंग मुझ पे ठीक से चढ़ा भी ना कि वो मुझे छोड़ के चले गए। सिद्धार्थ का बाप भी इसकी माँ को आधी उम्र में ही छोड़ गया, तभी सिद्धार्थ के रंग से डर लगे है। इस छोरे ने इसके बाप दादा का रंग मिला है, ये बात मने खटकती है। और जब भी मैं जा चाहूं कि इसके बालक सांवले हो, बस भगवान इस छोरे ने मेरी उम्र दे दे।
दादी माँ अपनी सोच में ही थी कि जाह्नवी आए और सिद्धार्थ को ती दी, जिसे देख आराधना जी बोली, जाह्नवी तुम्हें सिद्धार्थ के रंग से कोई प्रॉब्लम है? उसका रंग घर में सबसे दब है, क्या तुम्हें गोरा लड़का चाहिए था? उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात में नाराजगी। दादी माँ समझ रही थी कि जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा। नहीं मम्मी जी, मुझे ज्यादा गोरे लड़के नहीं पसंद, और फिर कृष्ण भी तो सांवले थे, तो क्या राधा रानी उनसे प्यार नहीं करती थी? मुझे तो बहुत खुशी होती है जब कोई ये कहता है कि तुम्हारी जोड़ी राधा कृष्ण जैसी है, और अच्छा ही है ये सांवले है, क्योंकि सांवले होने पर तो इनके पीछे लड़कियों की लाइन लगी है, गोरे होते तो जाने क्या करते। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर आराधना जी का चेहरा घमंड से भर गया और होंठों की स्माइल 4 गुनी हो गई। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा रहा था। तभी आरती ने जाह्नवी की पीठ पर मारते हुए कहा, क्या बात है, ऑस्कर विनिंग जवाब दिया है तुमने, मुझे भी सांवले लड़के पसंद है। आरती की बात पर अनुभव उसे घूरने लगे तो वो चुप गई। दादी माँ भी सबकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। तभी वो एकदम से बोली, चलो बंद करो हंसी ठट्ठा और सब आराम करने जाओ। छोटी बींदनी, जाके अपने घर वाले ने कुछ खिला पिला दे, और कमरे में दोनों अभी आराम कर लो, और रात को जल्दी सो जाना, जे कल देर से उठे तो तुम्हारे कमरे में आके उठाऊंगी तुम दोनों को। दादी माँ की बात सुनके जाह्नवी ने शर्माहट में मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली और बाकी सब भी मुंह दबाकर हंसने लगे। ऐसे ही 2 दिन निकल गए दादी माँ के साथ। कब 2 दिन अच्छे से बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। आज आयुषी समीर की सगाई थी। आज के इवेंट में ज्यादा गेस्ट इनवाइट नहीं थे, बस फैमिली मेंबर्स ही थे, क्योंकि अभी आयुषी समीर के रिलेशन को हाइड रखना था। जाह्नवी अपने रूम में रेडी हो रही थी और सिद्धार्थ रेडी हो चुका था। वो अपने रूम के आया तो जाह्नवी अपने कान में झुमके पहन रही थी। सिद्धार्थ रूम में आया और उसे पीछे से हक कर लिया, जिससे जाह्नवी एकदम से पलट गई और सिद्धार्थ को देखने लगी। डीप ब्लू नी लेंथ सिंपल कुर्ते और व्हाइट पजामे में सिद्धार्थ बहुत हैंडसम लगा रहा था। उसने नीचे ब्राउन एथनिक शूज पहने थे। उसके कुर्ते पर लगे डायमंड के कफलिंग्स उसे डिसेंट लुक दे रहे थे। जाह्नवी तो एक टक सिद्धार्थ को ही देख रही थी। खाए मेरा डेविल हस्बैंड कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, बस कोई चुड़ैल इसके पीछे ना पड़ जाए। जाह्नवी को खोया देख सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। वो समझ रहा था कि जाह्नवी क्या सोच रही है। यूआरएल जहर पीने की नौबत। जाह्नवी अपने रूम में रेडी हो रही थी और सिद्धार्थ रेडी हो चुका था। वो अपने रूम के आया तो जाह्नवी अपने कान में झुमके पहन रही थी। सिद्धार्थ रूम में आया और उसे पीछे से हक कर लिया, जिससे जाह्नवी एकदम से पलट गई और सिद्धार्थ को देखने लगी। डीप ब्लू नी लेंथ सिंपल कुर्ते और व्हाइट पजामे में सिद्धार्थ बहुत हैंडसम लगा रहा था। उसने नीचे ब्राउन एथनिक शूज पहने थे। उसके कुर्ते पर लगे डायमंड के कफलिंग्स उसे डिसेंट लुक दे रहे थे। जाह्नवी तो एक टक सिद्धार्थ को ही देख रही थी। खाए मेरा डेविल हस्बैंड कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, बस कोई चुड़ैल इसके पीछे ना पड़ जाए। जाह्नवी को खोया देख सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। वो समझ रहा था कि जाह्नवी क्या सोच रही है। अब आगे जाह्नवी अपनी सोच में ही थी कि सिद्धार्थ ने धीरे से जाह्नवी के गाल को अपने होंठों से चूम लिया और जाह्नवी सकपका गई। सिद्धार्थ उसकी आंखों में देख रहा था, कोई पीछे नहीं पड़ेगी। तुम्हारा ये डेविल हैंडसम हस्बैंड किसी को अपने पीछे पड़ने ही नहीं देगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी मुस्कुराने लगी और सिद्धार्थ उसे देखने लगा। जाह्नवी ने आज कंचीवरम डार्क पिंक साड़ी पहनी थी। उसके साथ डार्क ब्लू ब्लाउज, बालों का बन बनाया था जिसमें से कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। बीच की मांग में सिंदूर, माथे पर डार्क ब्लू बिंदी और सारी ज्वेलरी गोल्ड की पहनी थी। डार्क पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल के साथ थिन लाइनर। जाह्नवी के गालों को देखकर लग रहा था कि उसकी साड़ी का रंग उसके गालों पर उतर आया है। सिद्धार्थ उसे देखने के खो गया। तभी जाह्नवी ने उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, चलें। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों नीचे आ गए। पूरा परिवार तैयार हो गया था, लेकिन उन सब में केशव जी शामिल नहीं थे। सारे जेंट्स ने आज डार्क ब्लू कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना था और आरती, सुमन, सीमा ने डार्क पिंक साड़ी, दादी प्रमिला और आराधना जी ने सफेद साड़ी पहनी थी, क्योंकि वो सब विडो थी। जाह्नवी नीचे आई तो उसकी नजर सबसे पहले साहिल पर गई को शिव को गोद में लिए खड़ा था। शिव को देखकर जाह्नवी के चेहरे की मुस्कान दुगनी हो गई। वो जल्दी से साहिल के पास गई और शिव को अपनी गोद में लिया। अरे मेरा बेटा तो बड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी शिव कैसा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। मेरा बेटा तो बहुत सुंदर है। मेरे बाबू जैसा प्यारा कोई दूसरा है क्या? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर शिव की स्माइल बड़ी हो गई। वो आज बहुत क्यूट लग रहा था। उसने भी डार्क ब्लू कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना था और डीप पिंक नेट का दुपट्टा अपने गले में डाल रखा था। उसके कपड़े खुद साहिल ने डिजाइन करवाए थे और आज साहिल ने ही उसे तैयार किया था। साहिल भी किसी से कम नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा ही लग रहा था।
उसके वाइट स्किन कॉम्प्लेक्स पर डार्क ब्लू कुर्ता कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। उसके हल्के से कली हेयर, डीप डार्क आइज और पतले पिंक होंठ। जाह्नवी ने एक नजर साहिल को देखा और कुछ पल देखने के बाद अपनी नजरें फेर ली। कुछ देर में गेस्ट आ गए थे। तभी सबकी नजर ऊपर से आते समीर आयुषी पर गई। डार्क ब्लू 3-पीस सूट और व्हाइट शर्ट पहने समीर आयुषी का हाथ पकड़े नीचे आ रहा था। उसके पिंक डायमंड कफलिंग्स चमक रहे थे। समीर का चेहरा आज बहुत चमक कर रहा था। उसके चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। आयुषी भी डार्क पिंक लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके मिड लेंथ वेवी हेयर ओपन थे और क्लिप से सेट किए गए थे। उसका चेहरे पर आज अलग ही ग्लो था। समीर के प्यार का नूर उसके चेहरे पर बिखरा पड़ा था। आयुषी समीर आकर अपनी सीट पर बैठ गए, जिसे देख अनुभव आगे आए और अपने हाथों में माइक ले लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, 5 भारद्वाज ब्रदर्स की इकलौती बहन है आयुषी भारद्वाज। और आज नए साल के दिन मेरी प्यारी बहन अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। मेरी विशेष है कि आयुषी अपनी आने वाली नई जिंदगी में हमेशा खुश रहे। ये नया साल इसके नए जीवन में खुशियां भर दे। आज मेरी प्यारी बहन किसी और की हो जाएगी। आज से उस पे पहला हक मिस्टर समीर अग्रवाल का हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर सब क्लैप करने लगे और आयुषी नम आंखों से मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। समीर के चेहरे पर भी आज बेशुमार खुशी थी। तालियों की आवाज के साथ ही जाह्नवी और आरती 2 फूलों की पंखुड़ियों से सजी प्लेट लेके आए और जाह्नवी ने समीर के और आरती ने आयुषी के आगे प्लेट कर दी। जाह्नवी ने समीर को इशारा किया तो समीर ने मुस्कुराते हुए प्लेट में से रिंग उठा ली और प्यार से आयुषी का हाथ पकड़कर अपनी आंखों में बेहिसाब प्यार लिए आयुषी को रिंग पहना दी और एक बार फिर हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। आयुषी ने भी प्यार से समीर को रिंग पहनाए और सब मुस्कुराते हुए फिर क्लैप करने लगे। रिंग सेरेमनी के बाद अनुभव आगे आए और आयुषी के आगे मैरिज पेपर्स किए। आयुषी ने एक भरी नजर से उन्हें देखा और फिर उस पे साइन कर दिए। समीर ने भी मुस्कुराते हुए पेपर्स पर साइन किए और पेपर्स साहिल को दे दिए। तभी समीर खड़ा हुआ और आयुषी का हाथ मांगा। आयुषी ने उसके हाथों में अपना हाथ रख दिया और समीर उसे लेकर मुस्कुराते हुए हॉल के बीच आ गया। आयुषी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और समीर ने उसे कमर से थाम लिया। इसके साथ ही सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक फोकस लाइट उन दोनों पर पड़ने लगी। समीर आयुषी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार था। जन्म 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 साथ चलना, यूं ही कसम तुम्हें कसम आके मिलना, यही एक जान है भले 2 बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। समीर और आयुषी गाने के बोल के साथ थिरकने लगे। समीर आयुषी की कमर में हाथ डाले अपनी बॉडी मूव कर रहा था। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। आयुषी समीर की आंखों बड़े प्यार से देख रही थी। तभी समीर ने उसे पलट दिया। आयुषी की बैक समीर के सीने से लग गई और समीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आयुषी ने समीर के कंधे पर सर रखा और तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर, मेरी जन्नत वही जल रही अगन है जो ये 2 तरफा ना बुझे कभी, मेरी मन्नत यही। समीर ने आयुषी की पलटा दिया और उसे घुमाने लगा। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना, यूं ही मेरी मोहब्बत का करना, तू हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। समीर ने उसे खींचकर अपनी बाजू पर गिरा लिया और फिर एकदम से अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों आंखें बंद किए ट्यूनिंग के साथ थिरकने लगे। सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन 3rd फ्लोर पर खड़े केशव जी अपनी आंखों में आंसू लिए उन दोनों को देख रहे थे। उनके हाथ में वाइन का ग्लास था। आज से पहले केशव जी ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन आज वो कितनी ही बोतल खाली कर चुके थे। आयुषी समीर की एंगेजमेंट पार्टी में डांस करने के बाद सबने डिनर किया और धीरे धीरे सारे गेस्ट चले गए। गेस्ट के जाने के बाद सब अपने रूम में आ गए। नाचने गाने के बाद सब काफी थक गए थे, इसलिए सबने टाइम वेस्ट किए बिना आराम करने चले गए। उधर सीमा अपने रूम में पहुंची तो देखा केशव जी सोफे पर बैठे हैं। उनके हाथ में अभी भी वाइन का ग्लास है। सीमा जी अंदर गई और अपनी भीगी आंखों में हैरानी लिए केशव जी को देखने लगी। आप शराब पी रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सीमा जी की बात पर केशव जी को गुस्सा आ गया। हाँ पी रहे हैं, क्यों ना पिए, अपनों ने तो जहर पीने की नौबत ला दी, लेकिन जहर पीने की हिम्मत हम कन्हा से लाएं, इसलिए शराब पी रहे हैं। केशव जी की बात सुन के सीमा जी रोने लगी। क्यों कर रहे हैं ऐसा, जिसको आपने कभी छुआ तक नहीं, आज अपनी बेटी की सगाई पर उसे अपने होंठों से लगा लिया। छोड़ दीजिए ये जिद, आयुषी खुश है, उसकी खुशी का तो ख्याल करिए। उद्धरण चिन्ह। क्यों करे उसकी खुशी का ख्याल,
उसने रखा हमारे सपनों हमारी खुशियों का ख्याल। उद्धरण चिन्ह। केशव जी की बात सुन के सीमा उन्हें देखने लगी। आयुषी पेट से है, आप नाना बनने वाले हो, क्या ये वजह काफी नहीं है खुश होने के लिए? सीमा जी बात सुन के केशव जी खड़े हो गए। तुम बनो नानी, हमने पहले भी कहा था कि हमसे उम्मीद मत रखना। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के केशव जी रूम से बाहर चले गए। ऐसे ही पूरी रात और अगला दिन निकल गए। समीर और आयुषी बहुत खुश थे। जाह्नवी और सिद्धार्थ के बीच भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रात के समय डिनर के बाद सब अपने रूम में थे। जाह्नवी भी बेडशीट चेंज कर रही थी कि सिद्धार्थ रूम में आया और उसे देखने लगा। सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी मुस्कुरा दी और सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए बेड पर आके लेट गया। जाह्नवी ने भी सोफे पर सोए शिव को बेड पर सुलाया और खुद भी बेड पर लेट गई। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा जो उसकी तरफ पीट करके सो रहा था। सिद्धार्थ को इस तरह देख जाह्नवी ने मुंह बना लिया और मन में खुद से बोलने लगी, कुछ नहीं समझते, अब क्या इनकी तरह मुंह खोल के बोलूं? खुद तो बेशरम है, मुझे भी बनाना चाहते हैं। यही सब सोचते हुए जाह्नवी नींद के आगोश में चली गई। रात को 11:15 बजे जाह्नवी का फोन बजने लगा, जिससे वो हड़बड़ी में उठी और फोन को ढूंढने लगी। फोन के हाथ लगते ही उसने बिना देखे कॉल रिसीव किया और सामने वाले की बात सुनने लगी। जैसे जैसे जाह्नवी उसकी बात सुन रही थी उसकी आंखें फैल गई और वो एकदम से बेड से उठ गई। रूम में सिद्धार्थ नहीं था, जिसे देख जाह्नवी भागते हुए नीचे जाने लगी। URL सिद्धार्थ जीत और बातें। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की ऑडियो बुक स्पीकर बुक्स आ चुकी है। RJ आरू की मेलोडियस 2 हार्ट्स वॉइस ने स्टोरी में जादू स्माइल विद हेलो डाल दिया है। मैंने भी कई एपिसोड सुने। स्माइल मुझे यकीन NHI हो रहा कि ये मेरी स्टोरी है। कोल्ड स्वेट स्माइल स्टोरी सुनाने का वे स्माइलिंग फेस विद हार्ट्स और सिद्धार्थ की वॉइस स्माइलिंग फेस में जो ग्रेस है ना किसिंग। हाय मेन मरजावन थ्रोइंग किसेस। डियर रीडर्स, हार्ट जीज अपने मेरी नॉवल बुक्स को अपना प्यार रिवॉल्विंग हार्ट्स दिया। आई रिक्वेस्ट कि इसकी ऑडियो बुक स्पीकर बुक्स को भी उतना हाई प्यार रिवॉल्विंग हार्ट्स द। लव यू ऑल दिल। कुछ नहीं समझते, अब क्या इनकी तरह मुंह खोल के बोलूं? खुद तो बेशरम है, मुझे भी बनाना चाहते हैं। यही सब सोचते हुए जाह्नवी नींद के आगोश में चली गई। रात को 11:15 बजे जाह्नवी का फोन बजने लगा, जिससे वो हड़बड़ी में उठी और फोन को ढूंढने लगी। फोन के हाथ लगते ही उसने बिना देखे कॉल रिसीव किया और सामने वाले की बात सुनने लगी। जैसे जैसे जाह्नवी उसकी बात सुन रही थी उसकी आंखें फैल गई और वो एकदम से बेड से उठ गई। रूम में सिद्धार्थ नहीं था, जिसे देख जाह्नवी भागते हुए नीचे जाने लगी। अब आगे जाह्नवी के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो बहुत डर गई है। वो भागते हुए हॉल में आई तो देखा पूरे हॉल में अंधेरा है, जिसे देख जाह्नवी डर गई और अंदाज से चलते हुए स्विच की तरफ जाने लगी कि हॉल में एकदम से लाइट ऑन हुई और जाह्नवी ठिठक गई। हैप्पी बर्थडे। उद्धरण चिन्ह। एक साथ इतनी सारी आवाज सुन के जाह्नवी एकदम से पलट गई तो देखा कि पूरा परिवार हॉल में मौजूदा था। सबके हाथ में बलून्स थे और सब मुस्कुरा रहे थे। तभी जाह्नवी को किसी ने पीछे से अपनी बाहों ने भर लिया और जाह्नवी अपनी तेज सांसों को संभालते हुए पीछे पलटी तो सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसके गाल को चूम लिया। हैप्पी बर्थडे। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी की गाल पर एक आंसू आ गया। ये सब आपने किया ना? आपको पता है कितना डर गई थी मैं। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसका आंसू पोंछा और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ मॉम को, वो एकदम ठीक है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसके गले लग गई। अब तक सब उसके पास आ गए थे, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिससे जाह्नवी पीछे पलटी तो लिली का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आया और जाह्नवी जॉयट से उनके गले लग गई। मम्मी, आपको पता है ये बहुत गंदे है, मुझे डराने के लिए झूठ कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। जाह्नवी सिसक रही थी, जिसे महसूस कर लिली जी ने अपने आंसू पोंछे। हट पागल, अपने जन्मदिन पर रो रही है, और मैंने ही कहा था दामाद जी की ऐसा करने के लिए। लिली जी की बात सुन के जाह्नवी उन्हें देखने लगी। कब आई तुम? उद्धरण चिन्ह। शाम को ही, जब तू अपने रूम में थी और सिर्फ मैं नहीं, सब आए हैं। लिली जी की बात सुन के जाह्नवी ने नजरें दौड़ाई तो देखा उसके पापा उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देख जाह्नवी जल्दी से उनके गले लग गई और उनके चेहरे को देखकर, मेरी काजू कतली कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के स्वामी जी मुस्कुराने लगी और जाह्नवी ने एक नजर करण अर्जुन जीत कुशल आशी को देखा और जल्दी से उन सबको एक साथ हक कर लिया। उन सब ने भी जाह्नवी को अपने घेरे में छुपा लिया। सब हंस रहे थे कि साहिल आगे आया और जाह्नवी से बोला, जाह्नवी शिव कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन के जाह्नवी ने अपनी आंखें बड़ी की और अपने रूम की तरफ भागी। जाह्नवी को ऐसे भागते देख सब उसके पीछे जाने लगे। जाह्नवी रूम में पहुंची तो देखा शिव नींद में ही रहा है। जाह्नवी उसके पास गई और उसके बगल में लेट गई। शिवू, बाबू, मेरा राजा बेटा। उद्धरण चिन्ह।
जाह्नवी के प्यार से उठाने पर शिव धीरे धीरे आंखें खोलने लगा और जाह्नवी के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया और जाह्नवी उसके गाल पर किस करके बोली, हैप्पी बर्थडे मम्मा की जान। जाह्नवी की बात सुन के शिव बड़ी सी स्माइल करते हुए उठ गया और खुश होते हुए बोला, आज शिव का बर्थडे है। शिव की बात सुन के जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में हिला दिया। शिव ने भी उसके गले में अपनी बाहें डल दी और दोनों बेड पर बैठ गए। उनके रूम में पूरा परिवार था जो उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। तभी साहिल आगे आया और शिव से कहा, बेटा आज आपकी मम्मा का भी बर्थडे थे, से हैप्पी बर्थडे टू योर मम्मा। साहिल की बात सुन के शिव खुश हो गया, मम्मी शिव का और तुम्हारा बर्थडे आज आया है। शिव की बात सुन के जीत ने कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, जाह्नवी ने और शिव का बर्थडे एक ही दिन आता है, वाओ कोट। जीत की बात पर सब मुस्कुरा दिए तो साहिल ने कहा, ये तो अच्छा ही है ना, जाह्नवी ने अपना सब कुछ तो मेरे शिव को दे ही दिया, अब उसका बर्थडे भी मेरे शिव का है। साहिल की बात सुन के जाह्नवी मुस्कुराने लगी, मेरा तो सब कुछ शिव का है मेरी जाह्नवी। जाह्नवी की बात सुन के शिव ने उसके गाल को अपने हाथों में भरा और उसके होंठों पर एक किस कर लिया, हैप्पी बर्थडे मम्मा, उद्धरण चिन्ह, सेम टू यू बेटा। ऐसा कह के जाह्नवी अपनी नाक से उसकी नाक रब करने लगी, जिसे देख आरती बोली, लो ये दोनों एक दूसरे को बर्थडे पर सेम टू यू बोल रहे हैं। आरती की बात पर सब हंसने लगे तो अनुभव आगे आए। अब सबको पता चल गया है कि कल जाह्नवी और शिव का बर्थडे है, तो कल एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर सब खुश हो गए और जाह्नवी शिव भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ देर में सब आराम करने अपने रूम में चले गए। जाह्नवी भी शिव से बातें करते हुए बेड पर लेट गई। उधर सिद्धार्थ अपने स्टडी रूम में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। तभी वहां जीत आया, सिद्धार्थ तुमने मुझे बुलाया, कोट। जीत की आवाज सुन के सिद्धार्थ पलटा और सोफे पर बैठते हुए हाँ में सर हिला दिया। जीत भी उसके पास आया और सोफे पर बैठ गया। वो सिद्धार्थ को सवालिया नजरों से देख रहा था कि सिद्धार्थ ने उससे सिगरेट दी, जिसे देखकर जीत ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं पीता, उद्धरण चिन्ह। जीत की बात पर सिद्धार्थ उसे देखने लगा, इतने शरीफ तो नहीं हो तुम, उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जीत हंसने लगा, वो बात नहीं है, जाह्नवी को पसंद नहीं है बस इसलिए, कभी ट्राई नहीं किया, तो क्या पसंद है उसे। सिद्धार्थ की बात पर जीत उसे देखने लगा, जिससे सिद्धार्थ ने एक कश भरते हुए कहा, तुम जाह्नवी को काफी सालों से जानते हो और उससे प्यार भी करते थे, कल उसे क्या गिफ्ट दूं, समझ नहीं आ रहा। सिद्धार्थ की बात पर जीत हंसने लगा, करता था नहीं करता हूं, और रही बात गिफ्ट देने की तो तुम क्या दोगे, उद्धरण चिन्ह। जीत की बात पर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें क्यों बुलाता, बताओ मुझे क्या पसंद है, जाह्नवी को क्या दे सकता हूं उसे, उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत कुछ सोचने लगा, अम्मम हाँ उसे कोई ज्वेलरी दे दो। जीत की बात पर सिद्धार्थ ने उसे एक तिरछी नजर से देखा और फिर अपनी सिगरेट के कश लेते हुए, 80 करोड़ की ज्वेलरी है उसके पास, अब और क्या दूं, उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत ने अपनी आईब्रो उचका दी, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, थोड़ा मुझे भी दे दो, जाह्नवी तो दोगे नहीं, पैसा ही दे दो, हा हा हा, कोट। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो जीत बोला, चिल्ल, मजाक कर रहा हूं, वैसे तुम्हें एक बात पता है, उद्धरण चिन्ह। क्या, सिद्धार्थ ने दूसरी सिगरेट जलाते हुए पूछा। URL 274 इसे पहनाते कैसे है। साहिल की बात पर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें क्यों बुलाता, बताओ मुझे क्या पसंद है, जाह्नवी को क्या दे सकता हूं उसे, उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत कुछ सोचने लगा, अम्मम हाँ उसे कोई ज्वेलरी दे दो। जीत की बात पर सिद्धार्थ ने उसे एक तिरछी नजर से देखा और फिर अपनी सिगरेट के कश लेते हुए, 80 करोड़ की ज्वेलरी है उसके पास, अब और क्या दूं, उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत ने अपनी आईब्रो उचका दी, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, थोड़ा मुझे भी दे दो, जाह्नवी तो दोगे नहीं, पैसा ही दे दो, हा हा हा, कोट। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो जीत बोला, चिल्ल, मजाक कर रहा हूं, वैसे तुम्हें एक बात पता है, उद्धरण चिन्ह। क्या, सिद्धार्थ ने दूसरी सिगरेट जलाते हुए पूछा। अब आगे, सिद्धार्थ के देखने पर जीत ने कहा, जब जाह्नवी दिल्ली में थी तो वो हॉस्पिटल गई थी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने, और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वो बहुत रोई थी। आई थिंक एक बच्चे से बढ़कर गिफ्ट जाह्नवी के लिए कुछ नहीं होगा। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ सोचते हुए बोला, पर एक रात में मैं बच्चा कहाँ से लाऊं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत उसे देखने लगा, तुम्हारे कुछ इम्पॉसिबल भी है, कोट। जीत की बात से सिद्धार्थ के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई, इम्पॉसिबल तो नहीं है,
लेकिन जाह्नवी अभी कंसीव नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। क्यों? जीत की बात सुन के सिद्धार्थ उसे देखने लगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता। तुम्हें शायद ही पता होगा कि मेरे कितने एनिमीज हैं, जिनमें से कई हाइड भी हैं। मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जिसे मेरे बच्चे से नफरत है। और अगर जाह्नवी ने कंसीव किया तो उसकी जान को भी खतरा है। सिद्धार्थ की बात पर जीत उसे देखने लगा। तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ हंसने लगा। वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, एक शार्प प्लान है। वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ऐसे लोगों का यूज करता है जो या तो ब्लाइंड हो, डीफ हो या फिर वॉइसलेस। वो शख्स मेरे किसी काम का नहीं होता। उसे पकड़कर भी प्लान मेरे हाथ नहीं लगता। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ फंसा दिया तुमने मेरी भोली भाली जाह्नवी को? जीत की बात सुन के सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। व्हाट डू यू मीन? मेरी कोट? गलत क्या बोला? वो मेरी ही थी, तुमने उसे मुझसे छीना है। उद्धरण चिन्ह। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ डेविल स्माइल करने लगा। जिस चीज पर सिद्धार्थ का दिल आ गया, वो उसे प्यार से मिले तो ठीक है, नहीं तो वो उसे छीन लेता है। जाह्नवी को पाना मेरी जिद थी। मैंने उसे अपने प्यार में नहीं बल्कि अपनी जिद में हासिल किया है। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत मुस्कुराने लगा। इतने गलत काम करते हो, डर नहीं लगता भगवान से? कोट। जीत की बात पर सिद्धार्थ हंसने लगा। डर? वो भी भगवान से? खुद से किसे डर लगता है? अपनी दुनिया का भगवान मैं खुद हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत को हंसी आ गई। वैसे तुमने ये नोटिस किया कि 1 साल पहले आज के दिन हम कैसे मिले थे? कोट। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ उसे तिरछी नजरों से देखने लगा। जीत भी उसे ही तिरछी नजरों से देख रहा था और दोनों की नजरें मिलते ही दोनों एक साथ हंस पड़े। और सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, वैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। आज के दिन ही मुझे मेरा लकी चार्म मिला, मेरी जाह्नवी मिली। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत भी मुस्कुरा दिया। अच्छा हुआ तुम जाह्नवी से मिले। जाह्नवी तुम्हारे साथ बहुत खुश है, शायद मेरे साथ भी इतनी नहीं होती। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ उसे देखने लगा। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, तो मुझे यही लगता था कि तुम जाह्नवी के बॉयफ्रेंड हो, और शादी के कई दिन बाद तक मैं यही समझता रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने जाह्नवी हक कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम और जाह्नवी रिलेशन में थे तो फिजिकली कनेक्ट हुए होगे, लेकिन ये पता चलने के बाद कि जाह्नवी सिर्फ मेरी है। एंड आई एम द फर्स्ट वन मैन टू टच हर। उस मोमेंट पे मुझे अपनी जिद पर प्राउड हो रहा था। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं और जाह्नवी कभी रिलेशन के नहीं थे। उल्टा मैंने तो ये सोचा था कि एक बार सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर लूं, उसके बाद अपने पापा से कहूंगा कि मुझे जाह्नवी से शादी करनी है। एंड आई एम श्योर स्वामी अंकल को भी इस रिश्ते से ऑब्जेक्शन नहीं होता। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा तो जीत उसे देखते हुए बोला, पर मेरी किस्मत तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है ना? कोट। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ के होंठों पर घमंड भरी मुस्कान आ गई तो सिद्धार्थ उठते हुए बोला, ओके अब मैं सोने जा रहा हूँ। जाह्नवी मेरा इंतजार कर रही होगी, कल सोचकर बताना क्या दूं जाह्नवी को। कोट। सिद्धार्थ को जाते देख जीत मुस्कुरा दिया। सोचना क्या है सिद्धार्थ? जाह्नवी को ज्यादा एक्सपेंस और लग्जरी थिंग्स पसंद नहीं है। वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है। उसको किस चीज की जरूरत है पता करो और वो उसे दे दो। और रही बात उसकी पसंद की, तो जाह्नवी को घूमना पसंद है। जीत की बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और अपने रूम में चला गया और जीत भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में जाने लगा। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में गया तो देखा जाह्नवी सो गई है। जाह्नवी को सोते देख सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे से जाह्नवी के पास गया और बेड पर उसके पास लेटते हुए उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया और उसके पैरों पर पैर चढ़ा लिए। वो अपने एक हाथ पर अपना सर टिकाकर जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। सिद्धार्थ के इस तरह पकड़ने से जाह्नवी नींद में कसमसाने लगी और सिद्धार्थ उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उम्मम सोने दो ना। कोट। जाह्नवी को नींद में चिढ़ते देख सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और उसके होंठों को चूम लिया। जान क्या एक किस कर लूं? कोट। काम कर लो। जाह्नवी को नींद में ऊंचा सुनते देख सिद्धार्थ को हंसी आ गई। जान तुम्हें खा जाऊं? कोट। खाना खत्म हो गया। जाह्नवी बात सुन के सिद्धार्थ की हंसी छूट गई। जान मैं तुमसे दूर होता हूं तो तुम्हें मेरी याद आती है? उद्धरण चिन्ह। आती है, बहुत नींद आती है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने हंसते हुए उसके गाल पर अपना फेस रब किया। ये नींद में क्या सुनती है और बोलती है, इसे खुद नहीं समझ आता होगा। ऐसा करके सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गले में अपना फेस छुपाया और सो गया। अगली सुबह जाह्नवी की आंखें खुली तो वो जल्दी से उठ गई। उसने घड़ी में टाइम देख तो 5 बजे थे। जाह्नवी हड़बड़ाते हुए उठने लगी लेकिन उससे उठा ही नहीं गया, जिससे वो चिढ़ते हुए बोली, सिद्धार्थ
छोड़िए मुझे, 5 बज गए हैं। जाह्नवी की आवाज सुन के सिद्धार्थ नींद में ही जाह्नवी के चेहरे को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा और अलसाई सी आवाज में बोला, अम्मा कौन? उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के उसने जाह्नवी का चेहरा छुआ तो उसकी नाक में लग गई आए। मेरी नाक तोड़ दी। जाह्नवी ने अपनी नाक को सहलाते हुए सिद्धार्थ के हाथ को झटक दिया। पागल आदमी, नींद में अपनी बीबी को नहीं पहचान रहे? पता नहीं क्या होगा आगे मेरा, कैसे पालूंगी इस बड़े बच्चे को? उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के जाह्नवी उठी तो सिद्धार्थ ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। मिल गया, मिल गया, मुझे मेरी कार का टायर मिल गया। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी की कमर को जकड़ लिया और उसके पेट को दबाते हुए नींद में बड़बड़ाया, अरे समीर, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है, इसकी हवा निकल गई, देख कितना पिचक गया है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी को हंसी आ गई। उसका पति उसके साथ रह रहकर पागल हो गया है और वो उसके साथ रहकर समझदार। जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और उसका हाथ अपने पेट से हटाने लगी, जिसे महसूस कर सिद्धार्थ बोला, समीर पकड़ो इसे, टायर भाग रहा है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने उसका हाथ एकदम से अपने पेट से हटा दिया। छोड़िए मुझे, मैं कोई टायर नहीं, आपकी बीवी हूँ, नींद से जागकर देखिए। जाह्नवी के चिल्लाने से सिद्धार्थ की नींद कच्ची हो गई और वो आंखें मिचते हुए बोला, क्या हुआ जाह्नवी, क्यों इतनी रात में चिल्ला रही हो? सब उठ जाएंगे। कोर्ट। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने अपना सर पिट लिया। रात नहीं हो रही, 5 बज रहे हैं, अब आप भी उठ जाए, नहीं तो दादी माँ गुस्सा करेगी। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। करने दो, मुझे थोड़ा और सोना है, बहुत नींद आ रही है। नहीं, अब नहीं सोना, मैं भी जल्दी उठ गई, आप भी उठ जाए। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे खींचकर अपने सीने पर लेटा लिया। अच्छा, आओ तुम भी थोड़ा और सो जाओ, 10 बजे उठेंगे। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने आंखें बड़ी किए कहा, नहीं, दादी माँ गुस्सा होंगी। अच्छा आप सोइए, मुझे तो जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और जाह्नवी बाथरूम में भाग गई और सिद्धार्थ फिर से सो गया। कुछ देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि जाह्नवी ने अनुभव से कहा, भैया आज की पार्टी की तैयारी हो गई। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के अनुभव मुस्कुरा दिए, अभी नहीं, पर हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। अनुभव की बात पर जाह्नवी बोली, नहीं नहीं भैया मत करिए, वो मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे सिर्फ फैमिली के साथ हो। इतनी बड़ी पार्टी होती है, इतने सारे लोग आते हैं, उन सब से मिलते मिलते ही रात बीत जाती है और फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जाह्नवी की बात सुन के सब हंसने लगे तो आराधना जी बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं चाहती तो हम घर में ही तुम्हारा और शिव का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आराधना जी की बात पर जाह्नवी मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते शाम हो गई। पूरे घर की बलून से डेकोरेट किया गया था। रोज गोल्ड कलर के बलून्स पूरे घर में लगे हुए थे और एक वॉल पे सबसे ऊपर ब्लू अल्फाबेट बलून से हैप्पी बर्थडे लिखा था और उसके नीचे गोल्ड अल्फाबेट बलून से शिवानवी लिखा था। वॉल पर कई जगह शिव जाह्नवी की पिक्चर्स भी लगाई थी। तभी जाह्नवी शिव को गोद में लिए नीचे आए। उसने आज बेबी पिंक जॉर्जेट नेट साड़ी पहनी थी और डीप ब्लू फ्लोरल नेक ब्लाउज। जाह्नवी ने आज अपने बालों को खुला छोड़ क्लचर से सेट किया था। शिव भी आज छोटी जाह्नवी लग रहा था, या यूं कहो जाह्नवी का मेल वर्जन। शिव ने बेबी पिंक टी शर्ट पहनी थी और डीप ब्लू शॉर्ट डेनिम जीन्स। जाह्नवी शिव को लेके हॉल में आई तो पूरे घर को डेकोरेट देखकर बहुत खुश हो गई। कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर। तभी उसकी नज़र उस डेकोरेट वॉल और गई, जिसे देख जाह्नवी शिव से बोली, बाबू देखो, हमारा नाम शिवानवी, मतलब शिव और जाह्नवी। शिव भी खुश होते हुए पूरे घर को देख रहा था। तभी बाकी के लोग भी तैयार होकर उनके पास आ गए। जाह्नवी और शिव को देखकर आराधना जी बोली, कैसी लगी डेकोरेशन? कोट। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल कर ली, बहुत सुंदर है मम्मी जी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के जीत आगे आया, अरे यार लगना तो चाहिए तुम दोनों का बर्थडे है, रुको। ऐसा कह के जीत ने एक बैग में से कुछ चीजें निकाली और जाह्नवी उन्हें देखकर खुश हो गई। मुझे पता था तुम ये सब जरूर लाओगे। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के जीत हंसने कहा तो जाह्नवी ने शिव को पास में रखी चेयर पर बैठा दिया, पहले शिव को पहनाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर जीत ने हाँ में सर हिलाया और शिव को एक गोल्डन बर्थडे बॉय सैश पहनाने लगा। जाह्नवी भी शिव को डीप ब्लू क्राउन पहना रही थी जिस पर 4 लिखा था। शिव को सजाने के बाद जीत ने उसे गोद में ले लिया। यार ये कितना क्यूट है, मन करता है अपने पास रख लूं। उद्धरण चिन्ह। जीत की बात सुन के दादी बोली, इसकी माँ क्या कम क्यूट है, उसी पे गया है।
दादी की बता सुन के आराधना जी बोली, जाह्नवी से तो बस रंग मिलता है माँ, शिव साहिल जैसा है। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर दादी बोली, मन तो बस रंग लागे है इसके बाप पे, नैन नक्श तो तेरे छोरा जैसे हैं। उद्धरण चिन्ह। आराधना और दादी जी को फिर से उलझते देख जाह्नवी बोली, किसी पे भी गया हो, पर बेटा तो मेरा है। जाह्नवी की बात सुन के सब हंसने लगे तो जीत बोला, जाह्नवी अब तुम्हारी बारी, जल्दी करो फिर केक भी कट करना है। ऐसा करके जीत जाह्नवी को बेबी पिंक रोज से बना क्राउन पहनाने लगा और जाह्नवी भी चुपचाप खड़ी हो गई। जिसे देख सिद्धार्थ आगे आया, तुम हटो, मैं पहनाता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत ने कंधे उचका दिए और उसे क्राउन दे दिया। पहले तो सिद्धार्थ उस क्राउन को देखने लगा और फिर मन में बोला, व्हाट्स दिस। होशियारी में बोल तो दिया, लेकिन इसे पहनाते कैसे है। कोट। सिद्धार्थ को किया देख अनुभव बोले, सिद्धार्थ किसका वेट कर रहे हो, पहनाओ। कोट। अनुभव की बात सुनके सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और उस क्राउन को स्ट्रेच किया जिससे वो टूट गया। क्राउन टूटने से सिद्धार्थ चोर नजरों से जाह्नवी को देखने लगा और ये देख जाह्नवी ने रोनी सूरत बना ली और बच्चों की तरह रोनी आवाज में बोली, मेरा क्राउन तोड़ दिया, अब मैं क्या पहनूंगी। उन्नन। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को ऐसे रोते देख सबको हंसी आ रही थी लेकिन शिव को गुस्सा आ रहा था। डैडी, आपने मम्मा का क्राउन क्यों तोड़ दिया, अब मम्मा क्या पहनेगी, आपको नहीं आता था तो प्याले अंकल को ही पहनाने देते। कोट। शिव की बात सुनके जीत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 2 लाया था। जीत की बात सुनके आराधना जी बोली, सिद्धार्थ तुम रहने दो बेटा, जीत पहना देगा। कोट। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने आंखें छोटी किए जीत को देखा तो जीत बोला, हाँ क्राउन मैं पहना देता हूँ और तुम ये सैश पहना दो। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ उसे देखने लगा और जीत ने मुस्कुराते हुए उसे एक गोल्डन बर्थडे गर्ल सैश दिया। क्राउन और सैश पहनने के बाद जाह्नवी परी जैसी लग रही थी। तभी दादी बोली, चल बिंदनी अब जल्दी कर। दादी की बात सुनके सब जाह्नवी के पास आ गए और खड़े हो गए। तभी जाह्नवी ने लिली जी को देखा, मम्मा आओ ना। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में लिली जी ने कहा, शिव के साथ केक कट कर बेटा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उन्होंने जाह्नवी को कुछ इशारा किया जिससे जाह्नवी उदास हो गई और शिव को अपने आगे रखे छोटे से स्टूल पर खड़ा कर दिया। अब तक जीत ने फायर कैंडल जला दी थी और सब एक साथ बोलने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शिव। जाह्नवी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। कोट। सबकी विशेष के साथ जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल लिए शिव का हाथ पकड़ा और केक कट कर दिया। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए क्लैप करने लगा। जाह्नवी ने केक का एक छोटा सा पीस लिया और शिव को खिला दिया, हैप्पी बर्थडे बेटू। जाह्नवी ने शिव के गाल पर केक लगाया तो शिव ने भी उसे केक खिलाया, शेम टू यू मम्मा। शिव की केक खिलाने के बाद जाह्नवी ने एक पीस लिया और आराधना जी से बोली, मम्मी जी मैं सबसे पहले केक अपनी मम्मा को खिलाती हूँ। जाह्नवी की बात सुन के आराधना जी मुस्कुरा दी, हाँ जाह्नवी तुम इस साल भी सबसे पहले अपनी मम्मी को ही खिलाओ। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर जाह्नवी मुस्कुरा दी और लिली जी को केक खिलाया जिससे लिली जी ने उसे एक छोटा सा बाइट खिलाते हुए कहा, पागल लड़की। तभी शिव बोला, शिव भी नानी को केक खिलाएगा। अपनी मम्मी को केक खिलाने लिए बाद जाह्नवी ने आराधना जी को केक खिलाया और फिर सिद्धार्थ को, फिर करण अर्जुन को, फिर जीत, फिर समीर और फिर आयुषी, आशु, आशी और कुशल को। इन सब में जाह्नवी के पापा नहीं थे। वो जानबूझकर उन सबस थोड़ा दूर जाके फोन पर बात करने लगे थे। वो जानते थे कि जाह्नवी अपनी मम्मी के बाद उन्हें ही केक खिलाएगी और ये उसके ससुराल वालों को बुरा लगा तो इसलिए वो पहले ही साइड हो गए। सच में एक बाप को शादी के बाद अपनी बेटी पर इतना हक भी नहीं रहता कि वो उसके ससुराल वालों से पहले खुद को गिन सके। अपने जिगर का टुकड़ा देने के बाद भी उनकी गिनती उस टुकड़े को लेने वालों के बाद ही होती है। केक के बाद सब जाह्नवी और शिव को गिफ्ट देने लगे। सबसे इतने सारे गिफ्ट लेने के बाद जाह्नवी बहुत खुश थी, लेकिन उससे ज्यादा खुश आरती थी। वो तो वही फ्लोर पर बैठकर गिफ्ट्स खोलने भी लगी थी। तभी उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है, कुछ लाए भी हो या सारा गिफ्ट रूम में ही दोगे। आरती की बात सुनके सब हंसने लगे और जाह्नवी शर्मा गई। तभी सिद्धार्थ आगे आया और जाह्नवी को एक गिफ्ट दिया। जाह्नवी ने गिफ्ट लिया तो आरती बोली, खोलो जाह्नवी मैं भी तो देखूं इसमें क्या है। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनके जाह्नवी गिफ्ट खोलने लगी तो देखा उसमें एक लैपटॉप है। लैपटॉप देखकर जाह्नवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आपको कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था, मैं आपसे यही मांगने वाली थी। जाह्नवी के कहते ही आरती बोली, इसमें भी लैपटॉप है, किसका गिफ्ट है ये। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनके सब उसे देखने लगे तो आरती गिफ्ट पर लगा चिट पढ़ने लगी, फ्रॉम साहिल। उद्धरण चिन्ह। और फिर साहिल को देखकर, साहिल तुमने भी लैपटॉप दिया है।
उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन के सब साहिल को देखने लगे और सिद्धार्थ भी उसे घूरने लगा। सबके ऐसे देखने से साहिल सकपका गया। वो जाह्नवी ने कई बार अपनी मम्मी से बात करने के लिए मुझसे लैपटॉप लिया था, तो मुझे लगा उसे इसकी नीड है, और अगर मुझे पता होता कि सिद्धार्थ भी यही दे रहा है तो मैं कुछ और ले आता। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मुझे पता नहीं था। माय क्रूल हस्बैंड। डियर निक्की, साहिल की लव स्टोरी लिखने का वेट मैं भी कर रही हूँ और उसकी लव स्टोरी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। डियर अरुण, आज जियोंग, बोरित, साहिल और आशी का पेयर काफी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हर दूसरी स्टोरी में यही होता है कि फीमेल लीड की बहन या फ्रेंड की मेल लीड के भाई से शादी हो जाती है। ये ट्रैक बहुत कॉमन है, लेकिन मैंने कुछ यूनिक सोचा है जो इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज तब तक वेट करिए। डियर निशी, जीत और सिद्धार्थ का बॉन्डर अब इसी तरह देखने को मिलेगा। डियर अनिका, मेरी इंस्टा आईडी जाह्नवी 839 है। डियर ईशल, निक्की, अरिता, जाह्नवी और सिद्धार्थ कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, कुछ ऐसे ट्विस्ट आएंगे जिससे उनमें दूरियां आएंगी, लेकिन वो कभी अलग नहीं होंगे, और स्टोरी को सिर्फ मेरे रेडर्स ही नहीं, मैं भी जीती हूँ। डियर रीत, आप क्यों इतनी फिक्र करती हो? आपकी तरह मुझे भी साहिल बहुत पसंद है और मैं स्टोरी में उसके साथ कभी गलत नहीं करूंगी, और उसकी लाइफ में भी जल्दी है एक लाइफ पार्टनर आएगी। साहिल के साथ मैं इनजस्टिस नहीं करूंगी, और मैं जब भी आपका कमेंट या रिव्यू देखती हूँ ना, तो मेरे फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। डियर अंकी, मैंने सिद्धार्थ को नेगेटिव नहीं दिखाया, मैंने उसकी एक ऐसी इमेज शो की है जो एक रियल गैंगस्टर की हो सकती है, और सिद्धार्थ है भी वही। और आओ, फिक्र मत करिए, सिद्धार्थ जाह्नवी कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, ट्विस्ट की वजह से दूरियां आएंगी, लेकिन अलग नहीं होंगे, और साइडर्स को हीरो नहीं बताया। अब ये तो हर स्टोरी में होता है कि हीरो हमेशा सही है, सही फैसले करता है, कभी गलत नहीं होता, या जो करता है अच्छा ही करता है। ये जरूरी नहीं है कि हीरो से कभी कोई गलती ही ना हो, और इस स्टोरी में तो ये जरूर है कि हीरो गुस्से में हमेशा गलत ही करता है। डियर छोटी, आप क्यों फिक्र करती हो? सिद्धार्थ जाह्नवी कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, उनमें दूरियां आएंगी, लेकिन अलग नहीं होंगे। डियर विनीता, जीत की लाइफ में भी एक जाह्नवी जैसी आएगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है। डियर प्रियंका, नीलम, रोशनी, मैंने चैप्टर छोटा होने का रीजन दिया था। डियर श्री, थैंक यू सो मच, एंड अ बिग थैंक्स टू माई ऑल रीडर्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव यू ऑल। URL इंटेंस लव। जाह्नवी के कहते ही आरती बोली, इसमें भी लैपटॉप है, किसका गिफ्ट है ये? उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन के सब उसे देखने लगे, तो आरती गिफ्ट पर लगा चिट पढ़ने लगी, फ्रॉम साहिल। उद्धरण चिन्ह। और फिर साहिल को देखकर, साहिल, तुमने भी लैपटॉप दिया है? उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन के सब साहिल को देखने लगे और सिद्धार्थ भी उसे घूरने लगा। सबके ऐसे देखने से साहिल सकपका गया। वो जाह्नवी ने कई बार अपनी मम्मी से बात करने के लिए मुझसे लैपटॉप लिया था, तो मुझे लगा उसे इसकी नीड है, और अगर मुझे पता होता कि सिद्धार्थ भी यही दे रहा है तो मैं कुछ और ले आता। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मुझे पता नहीं था। अब आगे। साहिल की बात सुन के सिद्धार्थ उसे घूरने लगा, तो आराधना जी बोली, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। तभी आरती ने उसके हाथों में साहिल का दिया लैपटॉप रख दिया, और जाह्नवी ने एक नज़र उन दोनों लैपटॉप को देखा और फिर सिद्धार्थ को जो उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी जाह्नवी ने एक नज़र शिव को देखा। चलो अच्छा है, 2 लैपटॉप आए हैं, एक मेरे लिए और एक मेरे बेटे के लिए, है ना शिव? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के शिव ने हाँ में सर हिला दिया और फिर से अपना गिफ्ट खोलने लगा, और जाह्नवी ने साहिल का लैपटॉप शिव को दे दिया। जाह्नवी के लैपटॉप देते ही सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए और साहिल भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर में सबने डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। जाह्नवी भी अपने रूम में मिरर के आगे खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी और चूड़ियां निकाल रही थी। तभी रूम में सिद्धार्थ आया तो देखा आज उसके रूम में गोल्डन सीलिंग लाइट ऑन है और बेड पर रेड वेलवेट फैब्रिक बेडशीट बिछी है। उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा और उसके पास चला गया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को मिरर में देखते हुए अपनी बाहों में भर लिया और जाह्नवी मुस्कुराने लगी और मिरर में से उसे देखते हुए अपना हाथ उसके गाल पर रख दिया। आ गई पी के। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके गले पर बाइट कर लिया। नहीं तो मैंने कहा पी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसे घूरने लगी। झूठे, आपकी ये भूरी नशीली आंखें सब बता रही है कि कितनी बोतल पी के आए हो। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी के बाद से सिद्धार्थ हंसने लगा और उसके गले में अपना फेस छुपा लिया और एक बाइट किया। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की चीख सुन के सिद्धार्थ उसे देखने लगा। हम लेकिन पी के मन नहीं भरा, तुम अपने होंठों से पिला दो। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसे घूरने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे एकदम से पास की वॉल से लगाकर उसकी कलाइयों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। पी।
लून तेरे काले काले नैनों से शबनम। पी लून तेरे गीले गीले होठों को जानम। पी लून है पीने का मौसम। सिद्धार्थ जाह्नवी के होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा तो जाह्नवी ने शर्मा कर अपना चेहरा घुमा लिया तो सिद्धार्थ ने उसके गुलाबी पड़े गाल को चूम लिया। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। कोट। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से बेड पर लेटा दिया और इधर उधर देखते हुए बोला, शिव कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने पलके झुकाए कहा, उसके पापा उसे ले गए। कोट। उसके पापा का कुछ नाम है? सिद्धार्थ को कॉल्ड वॉइस सुनके जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, मेरा मतलब है साहिल भैया उसे ले गए। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ उसके ऊपर झुकने लगा तो जाह्नवी बोली, रुकिए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। कोट। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ उसे देखने लगा, ठीक है, जाओ और जल्दी से चेंज करके आओ। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी भागते हुए बाथरूम में चली गई और सिद्धार्थ बेड से उठ के रूम में ही रखे मिनी फ्रीजर के पास चला गया और उसमें से एक केक और कोक की बोतल निकाली। उसने केक को थोड़ा डेकोरेट किया और बेड पर रख दिया। शादी से पहले सिद्धार्थ इस फ्रीजर में वाइन की बोतल रखता था, लेकिन अब उसमें फ्रूट जूस, चॉकलेट्स और दूध रखा मिलता है। सिद्धार्थ केक को देखकर मुस्कुराया और बेड पर बैठ गया। उधर जाह्नवी बाथरूम में मिरर के आगे खड़ी खुद को देख रही थी। उसने मरून साटिन नाइटी पहनी थी, अंदर थाई लेंथ स्ट्रिप नाइट गाउन और ऊपर से फुल लेंथ श्रग। उसने अपना सारा मेकअप रिमूव कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में हल्का हल्का काजल अभी भी दिख रहा था। उसने अपने होंठों पर वाइन रेड लिप कलर लगाया। वो खुद को शीशे में देखकर एक बार मुस्कुराए और बाहर जाने लगी। सिद्धार्थ बेड पर बैठा जाह्नवी का इंतजार कर रहा था कि उसकी नजर जाह्नवी पर गई और जाह्नवी को एक नजर देखने के बाद सिद्धार्थ उसे आंखें फाड़ कर देखने लगा और उसका मुंह हल्का सा खुल गया। सिद्धार्थ को ऐसे मंत्रमुग्ध होते देख जाह्नवी शर्माते हुए उसके पास चली गई। सिद्धार्थ अभी भी जाह्नवी की देख रहा था। जाह्नवी सिद्धार्थ के एकदम पास गई तो सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से बेड पर बैठा दिया। सिद्धार्थ बिना पलके झपकाए जाह्नवी को अपनी नशीली आंखों से देख रहा था, जिससे जाह्नवी शर्मा गई। ऐसे क्या देख रहे हो? कोट। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने उसके चीन को अपनी उंगली से ऊपर किया, क्यों, तुम्हें देख नहीं सकता क्या? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने नजरें झुका ली, ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आती है। कोट। मुझसे कैसी शर्म, सब देखा है मैंने। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और नीचे मुंह करके बैठी रही, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, वैसे तुम लाल ड्रेस में बिल्कुल रेड वेलवेट केक लगती हो। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी मुस्कुराने लगी, तभी उसकी नजर केक पर गई। ये क्या है, आपने केक क्यों रखा है? जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों यहाँ केक कट करेंगे और एक छोटी सी पार्टी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी मुस्कुरा दी। जाह्नवी की बैक इस वक्त सिद्धार्थ के सीने से लगी हुई थी। तभी ने सिद्धार्थ ने उसे नाइफ दिया और उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों केक कट करने लगे। जाह्नवी नीचे मुंह किए मुस्कुरा कर केक कट रही थी और सिद्धार्थ एक नशे के साथ उसके चेहरे को देख रहा था, जिसका एहसास जाह्नवी को भी था। तभी सिद्धार्थ ने एक छोटा सा पीस लिया और जाह्नवी को खिला दिया। जाह्नवी ने भी केक लिया और सिद्धार्थ को खिलाना चाहा तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे की अपने हाथों में भर के उसके होंठों पर लगे केक को लिक किया। सिद्धार्थ की इंटेंस से जाह्नवी की आंखें बड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने उसके निचले होंठ को अपने होंठों में भर लिया और एक सॉफ्टनेस के साथ सक करने लगा। जाह्नवी ने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। जाह्नवी के बदन में कपकपी छूट रही थी, पता नहीं कैसे, पर सिद्धार्थ का चाम उसे इतना अफेक्ट करता था कि वो हर बार उसकी छुअन से सिहर उठती थी। सिद्धार्थ का एक हाथ जाह्नवी की कमर को सहला रहा था और दूसरा उसके गाल को। आज जाह्नवी उसे किस नहीं कर रही थी, बल्कि सिद्धार्थ के इंटेंस लव को फील कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसे किस करते हुए एक नज़र उसकी की बंद आंखों को देखा और लिप बाइट कर लिया। जाह्नवी चिन्हुक उठी और अपनी आंखें बंद किए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सिद्धार्थ ने अपना सलाइवा गटका और अपनी बेकाबू हुई सांसों को स्थिर करती जाह्नवी को देखने लगा। एक और। कोट। सिद्धार्थ की कॉल से एडिक्टिव वॉइस सुनके जाह्नवी के रोंगटे खड़े हो गए और उसने बिना उसकी तरफ देखे ही ना में सर हिला दिया। जाह्नवी की ना सुनके सिद्धार्थ ने जाह्नवी का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और उसे किस करने अपना चेहरा झुकाया। जाह्नवी की आंखें बंद थी और सिद्धार्थ की सांसों के होंठों पर पड़ते ही जाह्नवी के बदन में झुरझुरी उठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। सिद्धार्थ, मुझे ठंड लग रही है। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ अपने होश में आया और जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। उसने जाह्नवी को अपनी बाहों में कस लिया और उसकी आंखें आधी बंद हो गई। वो जाह्नवी के गले पर अपना कान और जॉलाइन रब करने लगा।
जाह्नवी के चेहरे पर बेचैनी आ गई। उसके हाथों ने बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया। उसकी आवाज कांपने लगी। क्या कर रहे हो आप? तुम्हें प्यार? उद्धरण चिन्ह। मुझे गुदगुदी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की आवाज सुन के सिद्धार्थ ने जाह्नवी से पकड़ ढीली कर दी और जाह्नवी नीचे मुंह किए बैठ गई। उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी सिद्धार्थ ने कहा, चलो कोक पीते हैं। URL 275। सिद्धार्थ और जाह्नवी की जिंदगी, प्यार और राज। साहिल की बात पर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें क्यों बुलाता? बताओ मुझे क्या पसंद है? जाह्नवी को क्या दे सकता हूं उसे? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत कुछ सोचने लगा। हाँ, उसे कोई ज्वेलरी दे दो। जीत की बात पर सिद्धार्थ ने उसे एक तिरछी नजर से देखा और फिर अपनी सिगरेट के कश लेते हुए, 80 करोड़ की ज्वेलरी है उसके पास, अब और क्या दूं? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत ने अपनी आईब्रो उचका दी। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, थोड़ा मुझे भी दे दो। जाह्नवी तो दोगे नहीं, पैसा ही दे दो। हा हा हा। कोट। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो जीत बोला, चिल्ल, मजाक कर रहा हूं। वैसे तुम्हें एक बात पता है? उद्धरण चिन्ह। क्या? सिद्धार्थ ने दूसरी सिगरेट जलाते हुए पूछा। अब आगे। सिद्धार्थ के देखने पर जीत ने कहा, जब जाह्नवी दिल्ली में थी तो वो हॉस्पिटल गई थी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वो बहुत रोई थी। आई थिंक एक बच्चे से बढ़कर गिफ्ट जाह्नवी के लिए कुछ नहीं होगा। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ सोचते हुए बोला, पर एक रात में मैं बच्चा कहाँ से लाऊं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत उसे देखने लगा। तुम्हारे कुछ इम्पॉसिबल भी है। कोट। जीत की बात से सिद्धार्थ के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जाह्नवी अभी कंसीव नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। क्यों? जीत की बात सुनके सिद्धार्थ उसे देखने लगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता। तुम्हें शायद ही पता होगा कि मेरे कितने एनिमीज हैं, जिनमें से कई हाइट भी हैं। मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जिसे मेरे बच्चे से नफरत है, और अगर जाह्नवी ने कंसीव किया तो उसकी जान को भी खतरा है। सिद्धार्थ की बात पर जीत उसे देखने लगा। तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ हंसने लगा। वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, एक शार्प प्लान है। वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ऐसे लोगों का यूज करता है जो या तो ब्लाइंड हो, डीफ हो या फिर वॉइसलेस। वो शख्स मेरे किसी काम का नहीं होता। उसे पकड़कर भी प्लान मेरे हाथ नहीं लगता। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ फंसा दिया तुमने मेरी भोली भाली जाह्नवी को? जीत की बात सुनके सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। व्हाट डू यू मीन? मेरी? कोट। गलत क्या बोला? वो मेरी ही थी, तुमने उसे मुझसे छीना है। उद्धरण चिन्ह। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ डेविल स्माइल करने लगा। जिस चीज पर सिद्धार्थ का दिल आ गया, वो उसे प्यार से मिले तो ठीक है, नहीं तो वो उसे छीन लेता है। जाह्नवी को पाना मेरी जिद थी। मैंने उसे अपने प्यार में नहीं बल्कि अपनी जिद में हासिल किया है। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत मुस्कुराने लगा। इतने गलत काम करते हो, डर नहीं लगता भगवान से? कोट। जीत की बात पर सिद्धार्थ हंसने लगा। डर? वो भी भगवान से? खुद से किसे डर लगता है? अपनी दुनिया का भगवान मैं खुद हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत को हंसी आ गई। वैसे तुमने ये नोटिस किया कि 1 साल पहले आज के दिन हम कैसे मिले थे? कोट। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ उसे तिरछी नजरों से देखने लगा। जीत भी उसे ही तिरछी नजरों से देख रहा था और दोनों की नजरें मिलते ही दोनों एक साथ हंस पड़े। और सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, वैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। आज के दिन ही मुझे मेरा लकी चार्म मिला, मेरी जाह्नवी मिली। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत भी मुस्कुरा दिया। अच्छा हुआ तुम जाह्नवी से मिले। जाह्नवी तुम्हारे साथ बहुत खुश है, शायद मेरे साथ भी इतनी नहीं होती। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ उसे देखने लगा। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, तो मुझे यही लगता था कि तुम जाह्नवी के बॉयफ्रेंड हो, और शादी के कई दिन बाद तक मैं यही समझता रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने जाह्नवी हक कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम और जाह्नवी रिलेशन में थे तो फिजिकली कनेक्ट हुए होगे, लेकिन ये पता चलने के बाद कि जाह्नवी सिर्फ मेरी है, एंड आई एम द फर्स्ट वन मैन टू टच हर। उस मोमेंट पे मुझे अपनी जिद पर प्राउड हो रहा था। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं और जाह्नवी कभी रिलेशन के नहीं थे। उल्टा मैंने तो ये सोचा था कि एक बार सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर लूं, उसके बाद अपने पापा से कहूंगा कि मुझे जाह्नवी से शादी करनी है, एंड आई एम श्योर स्वामी अंकल को भी इस रिश्ते से ऑब्जेक्शन नहीं होता। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा तो जीत उसे देखते हुए बोला, पर मेरी किस्मत तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है ना? कोट। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ के होंठों पर घमंड भरी मुस्कान आ गई तो सिद्धार्थ उठते हुए बोला, ओके
अब मैं सोने जा रहा हूँ। जाह्नवी मेरा इंतजार कर रही होगी, कल सोचकर बताना क्या दूँ जाह्नवी को। कोट। सिद्धार्थ को जाते देख जीत मुस्कुरा दिया। सोचना क्या है सिद्धार्थ। जाह्नवी को ज्यादा एक्सपेंस और लग्जरी थिंग्स पसंद नहीं है। वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है। उसको किस चीज की जरूरत है पता करो और वो उसे दे दो। और रही बात उसकी पसंद की तो जाह्नवी को घूमना पसंद है। जीत की बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और अपने रूम में चला गया और जीत भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में जाने लगा। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में गया तो देखा जाह्नवी सो गई है। जाह्नवी को सोते देख सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे से जाह्नवी के पास गया और बेड पर उसके पास लेटते हुए उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया और उसके पैरों पर पैर चढ़ा लिए। वो अपने एक हाथ पर अपना सर टिकाकर जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। सिद्धार्थ के इस तरह पकड़ने से जाह्नवी नींद में कसमसाने लगी और सिद्धार्थ उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उम्मम सोने दो ना। कोट। जाह्नवी को नींद में चिपते देख सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और उसके होंठों को चूम लिया। जान क्या एक किस कर लूं। कोट। काम कर लो। जाह्नवी को नींद में ऊंचा सुनते देख सिद्धार्थ को हंसी आ गई। जान तुम्हें खा जाऊं। कोट। खाना खत्म हो गया। जाह्नवी बात सुनके सिद्धार्थ की हंसी छूट गई। जान मैं तुमसे दूर होता हूं तो तुम्हें मेरी याद आती है। उद्धरण चिन्ह। आती है। बहुत नींद आती है। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने हंसते हुए उसके गाल पर अपना फेस रब किया। ये नींद में क्या सुनती है और बोलती है, इसे खुद नहीं समझ आता होगा। ऐसा करके सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गले में अपना फेस छुपाया और सो गया। अगली सुबह जाह्नवी की आंखें खुली तो वो जल्दी से उठ गई। उसने घड़ी में टाइम देख तो 5 बजे थे। जाह्नवी हड़बड़ाते हुए उठने लगी लेकिन उससे उठा ही नहीं गया, जिससे वो चिढ़ते हुए बोली, सिद्धार्थ छोड़िए मुझे, 5 बज गए हैं। जाह्नवी की आवाज सुनके सिद्धार्थ नींद में ही जाह्नवी के चेहरे को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा और असाई सी आवाज में बोला, अम्मा कौन। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उसने जाह्नवी का चेहरा छुआ तो उसकी नाक में लग गई आए। मेरी नाक तोड़ दी। जाह्नवी ने अपनी नाक को सहलाते हुए सिद्धार्थ के हाथ को झटक दिया। पागल आदमी, नींद में अपनी बीबी को नहीं पहचान रहे। पता नहीं क्या होगा आगे मेरा, कैसे पालूंगी इस बड़े बच्चे को। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके जाह्नवी उठी तो सिद्धार्थ ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। मिल गया मुझे, मेरी कार का टायर मिल गया। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके सिद्धार्थ ने जाह्नवी की कमर को जकड़ लिया और उसके पेट को दबाते हुए नींद में बड़बड़ाया, अरे समीर, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है, इसकी हवा निकल गई, देख कितना पिचक गया है। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी को हंसी आ गई। उसका पति उसके साथ रह रहकर पागल हो गया है और वो उसके साथ रहकर समझदार। जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और उसका हाथ अपने पेट से हटाने लगी, जिसे महसूस कर सिद्धार्थ बोला, समीर पकड़ो इसे, टायर भाग रहा है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने उसका हाथ एकदम से अपने पेट से हटा दिया। छोड़िए मुझे, मैं कोई टायर नहीं, आपकी बीवी हूँ, नींद से जागकर देखिए। जाह्नवी के चिल्लाने से सिद्धार्थ की नींद कच्ची हो गई और वो आंखें मिचते हुए बोला, क्या हुआ जाह्नवी, क्यों इतनी रात में चिल्ला रही हो, सब उठ जाएंगे। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने अपना सर पीट लिया। रात नहीं हो रही, 5 बज रहे हैं, अब आप भी उठ जाए, नहीं तो दादी माँ गुस्सा करेगी। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। करने दो, मुझे थोड़ा और सोना है, बहुत नींद आ रही है। नहीं अब नहीं सोना, मैं भी जल्दी उठ गई, आप भी उठ जाए। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे खींचकर अपने सीने पर लेटा लिया। अच्छा आओ तुम भी थोड़ा और सो जाओ, 10 बजे उठेंगे। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने आंखें बड़ी किए कहा, नहीं दादी माँ गुस्सा होंगी। अच्छा आप सोइए, मुझे तो जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और जाह्नवी बाथरूम में भाग गई और सिद्धार्थ फिर से सो गया। कुछ देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि जाह्नवी ने अनुभव से कहा, भैया आज की पार्टी की तैयारी हो गई। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर अनुभव मुस्कुरा दिए, अभी नहीं, पर हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। अनुभव की बात पर जाह्नवी बोली, नहीं भैया मत करिए, वो मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे सिर्फ फैमिली के साथ हो। इतनी बड़ी पार्टी होती है, इतने सारे लोग आते हैं, उन सब से मिलते मिलते ही रात बीत जाती है और फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जाह्नवी की बात सुनके सब हंसने लगे तो आराधना जी बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं चाहती तो हम घर में ही तुम्हारा और शिव का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आराधना जी की बात पर जाह्नवी मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते शाम हो गई। पूरे घर की बलून से डेकोरेट किया गया था। रोज गोल्ड कलर के बलून्स पूरे घर में लगे हुए थे।
और एक वॉल पे सबसे ऊपर ब्लू अल्फाबेट बलून से हैप्पी बर्थडे लिखा था और उसके नीचे गोल्ड अल्फाबेट बलून से शिवानवी लिखा था। वॉल पर कई जगह शिव जाह्नवी की पिक्चर्स भी लगाई थी। तभी जाह्नवी शिव को गोद में लिए नीचे आए। उसने आज बेबी पिंक जॉर्जेट नेट साड़ी पहनी थी और डीप ब्लू फ्लोरल नेक ब्लाउज। जाह्नवी ने आज अपने बालों को खुला छोड़ क्लचर से सेट किया था। शिव भी आज छोटी जाह्नवी लग रहा था, या यूं कहो जाह्नवी का मेल वर्जन। शिव ने बेबी पिंक टी शर्ट पहनी थी और डीप ब्लू शॉर्ट डेनिम जीन्स। जाह्नवी शिव को लेके हॉल में आई तो पूरे घर को डेकोरेट देखकर बहुत खुश हो गई। कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर। तभी उसकी नजर उस डेकोरेट वॉल और गई, जिसे देख जाह्नवी शिव से बोली, बाबू देखो, हमारा नाम शिवानवी, मतलब शिव और जाह्नवी। शिव भी खुश होते हुए पूरे घर को देख रहा था। तभी बाकी के लोग भी तैयार होकर उनके पास आ गए। जाह्नवी और शिव को देखकर आराधना जी बोली, कैसी लगी डेकोरेशन? कोट। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल कर ली, बहुत सुंदर है मम्मी जी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के जीत आगे आया, अरे यार, लगना तो चाहिए तुम दोनों का बर्थडे है, रुको। ऐसा कह के जीत ने एक बैग में से कुछ चीजें निकाली और जाह्नवी उन्हें देखकर खुश हो गई। मुझे पता था तुम ये सब जरूर लाओगे। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के जीत हंसने कहा तो जाह्नवी ने शिव को पास में रखी चेयर पर बैठा दिया, पहले शिव को पहनाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर जीत ने हाँ में सर हिलाया और शिव को एक गोल्डन बर्थडे बॉय सैश पहनाने लगा। जाह्नवी भी शिव को डीप ब्लू क्राउन पहना रही थी जिस पर 4 लिखा था। शिव को सजाने के बाद जीत ने उसे गोद में ले लिया। यार ये कितना क्यूट है, मन करता है अपने पास रख लूं। उद्धरण चिन्ह। जीत की बात सुन के दादी बोली, इसकी माँ क्या कम क्यूट है, उसी पे गया है। दादी की बता सुन के आराधना जी बोली, जाह्नवी से तो बस रंग मिलता है माँ, शिव साहिल जैसा है। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर दादी बोली, मन तो बस रंग लागे है इसके बाप पे, नैन नक्श तो तेरे छोरा जैसे हैं। उद्धरण चिन्ह। आराधना और दादी जी को फिर से उलझते देख जाह्नवी बोली, किसी पे भी गया हो, पर बेटा तो मेरा है। जाह्नवी की बात सुन के सब हंसने लगे तो जीत बोला, जाह्नवी अब तुम्हारी बारी, जल्दी करो फिर केक भी कट करना है। ऐसा करके जीत जाह्नवी को बेबी पिंक रोज से बना क्राउन पहनाने लगा और जाह्नवी भी चुपचाप खड़ी हो गई। जिसे देख सिद्धार्थ आगे आया, तुम हटो, मैं पहनाता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत ने कंधे उचका दिए और उसे क्राउन दे दिया। पहले तो सिद्धार्थ उस क्राउन को देखने लगा और फिर मन में बोला, व्हाट्स दिस। होशियारी में बोल तो दिया, लेकिन इसे पहनाते कैसे है? कोट। सिद्धार्थ को किया देख अनुभव बोले, सिद्धार्थ किसका वेट कर रहे हो, पहनाओ। कोट। अनुभव की बात सुन के सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और उस क्राउन को स्ट्रेच किया जिससे वो टूट गया। क्राउन टूटने से सिद्धार्थ चोर नजरों से जाह्नवी को देखने लगा और ये देख जाह्नवी ने रोनी सूरत बना ली और बच्चों की तरह रोनी आवाज में बोली, मेरा क्राउन तोड़ दिया, अब मैं क्या पहनूंगी। उन्नन। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को ऐसे रोते देख सबको हंसी आ रही थी, लेकिन शिव को गुस्सा आ रहा था, डैडी आपने मम्मा का क्राउन क्यों तोड़ दिया, अब मम्मा क्या पहनेगी, आपको नहीं आता था तो प्याले अंकल को ही पहनाने देते। कोट। शिव की बात सुन के जीत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 2 लाया था। जीत की बात सुन के आराधना जी बोली, सिद्धार्थ तुम रहने दो बेटा, जीत पहना देगा। कोट। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने आंखें छोटी किए जीत को देखा तो जीत बोला, हाँ क्राउन मैं पहना देता हूँ और तुम ये सैश पहना दो। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ उसे देखने लगा और जीत ने मुस्कुराते हुए उसे एक गोल्डन बर्थडे गर्ल सैश दिया। क्राउन और सैश पहनने के बाद जाह्नवी परी जैसी लग रही थी। तभी दादी बोली, चल बिंदनी अब जल्दी कर। दादी की बात सुन के सब जाह्नवी के पास आ गए और खड़े हो गए। तभी जाह्नवी ने लिली जी को देखा, मम्मा आओ ना। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में लिली जी ने कहा, शिव के साथ केक कट कर बेटा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उन्होंने जाह्नवी को कुछ इशारा किया जिससे जाह्नवी उदास हो गई और शिव को अपने आगे रखे छोटे से स्टूल पर खड़ा कर दिया। अब तक जीत ने फायर कैंडल जला दी थी और सब एक साथ बोलने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शिव। जाह्नवी हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। कोट। सबकी विशेष के साथ जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल लिए शिव का हाथ पकड़ा और केक कट कर दिया। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए क्लैप करने लगा। जाह्नवी ने केक का एक छोटा सा पीस लिया और शिव को खिला दिया, हैप्पी बर्थडे बेटू। जाह्नवी ने शिव के गाल पर केक लगाया तो शिव ने भी उसे केक खिलाया, शेम टू यू मम्मा। शिव की केक खिलाने के बाद जाह्नवी ने एक पीस लिया और आराधना जी से बोली, मम्मी जी मैं सबसे पहले केक अपनी मम्मा को खिलाती हूँ। जाह्नवी की बात सुन के आराधना जी मुस्कुरा दी, हाँ हाँ जाह्नवी
तुम इस साल भी सबसे पहले अपनी मम्मी को ही खिलाओ। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर जाह्नवी मुस्कुरा दी और लिली जी को केक खिलाया, जिससे लिली जी ने उसे एक छोटा सा बाइट खिलाते हुए कहा, पागल लड़की। तभी शिव बोला, शिव भी नानी को केक खिलाएगा। अपनी मम्मी को केक खिलाने लिए बाद जाह्नवी ने आराधना जी को केक खिलाया और फिर सिद्धार्थ को, फिर करण अर्जुन को, फिर जीत, फिर समीर और फिर आयुषी, आशु, आशी और कुशल को। इन सब में जाह्नवी के पापा नहीं थे। वो जानबूझकर उन सबस थोड़ा दूर जाके फोन पर बात करने लगे थे। वो जानते थे कि जाह्नवी अपनी मम्मी के बाद उन्हें ही केक खिलाएगी और ये उसके ससुराल वालों को बुरा लगा तो इसलिए वो पहले ही साइड हो गए। सच में एक बाप को शादी के बाद अपनी बेटी पर इतना हक भी नहीं रहता कि वो उसके ससुराल वालों से पहले खुद को गिन सके। अपने जिगर का टुकड़ा देने के बाद भी उनकी गिनती उस टुकड़े को लेने वालों के बाद ही होती है। केक के बाद सब जाह्नवी और शिव को गिफ्ट देने लगे। सबसे इतने सारे गिफ्ट लेने के बाद जाह्नवी बहुत खुश थी, लेकिन उससे ज्यादा खुश आरती थी। वो तो वही फ्लोर पर बैठकर गिफ्ट्स खोलने भी लगी थी। तभी उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? कुछ लाए भी हो या सारा गिफ्ट रूम में ही दोगे? आरती की बात सुनके सब हंसने लगे और जाह्नवी शर्मा गई। तभी सिद्धार्थ आगे आया और जाह्नवी को एक गिफ्ट दिया। जाह्नवी ने गिफ्ट लिया तो आरती बोली, खोलो जाह्नवी, मैं भी तो देखूं इसमें क्या है। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनके जाह्नवी गिफ्ट खोलने लगी तो देखा उसमें एक लैपटॉप है। लैपटॉप देखकर जाह्नवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आपको कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था? मैं आपसे यही मांगने वाली थी। जाह्नवी के कहते ही आरती बोली, इसमें भी लैपटॉप है? किसका गिफ्ट है ये? उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनके सब उसे देखने लगे तो आरती गिफ्ट पर लगा चिट पढ़ने लगी, फ्रॉम साहिल। उद्धरण चिन्ह। और फिर साहिल को देखकर, साहिल तुमने भी लैपटॉप दिया है? उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनके सब साहिल को देखने लगे और सिद्धार्थ भी उसे घूरने लगा। सबके ऐसे देखने से साहिल सकपका गया। वो जाह्नवी ने कई बार अपनी मम्मी से बात करने के लिए मुझसे लैपटॉप लिया था, तो मुझे लगा उसे इसकी नीड है, और अगर मुझे पता होता कि सिद्धार्थ भी यही दे रहा है तो मैं कुछ और ले आता। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मुझे पता नहीं था। अंडरस्को एस्टरिस्क 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 अंडरस्को। माय क्रूल हस्बैंड। डियर निक्की, साहिल की लव स्टोरी लिखने का वेट मैं भी कर रही हूँ और उसकी लव स्टोरी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। डियर अरुण, आज जियोंग, बोरित, साहिल और आशी का पेयर काफी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हर दूसरी स्टोरी में यही होता है कि फीमेल लीड की बहन या फ्रेंड की मेल लीड के भाई से शादी हो जाती है। ये ट्रैक बहुत कॉमन है, लेकिन मैंने कुछ यूनिक सोचा है जो इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज तब तक वेट करिए। डियर निशी, जीत और सिद्धार्थ का बॉन्डर अब इसी तरह देखने को मिलेगा। डियर अनिका, मेरी इंस्टा आईडी जाह्नवी 839 है। डियर ईशल, निक्की, अरिता, जाह्नवी और सिद्धार्थ कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, कुछ ऐसे ट्विस्ट आएंगे जिससे उनमें दूरियां आएंगी, लेकिन वो कभी अलग नहीं होंगे। और स्टोरी को सिर्फ मेरे रेडर्स ही नहीं, मैं भी जीती हूँ। डियर रीत, आप क्यों इतनी फिक्र करती हो? आपकी तरह मुझे भी साहिल बहुत पसंद है और मैं स्टोरी में उसके साथ कभी गलत नहीं करूंगी और उसकी लाइफ में भी जल्दी है एक लाइफ पार्टनर आएगी। साहिल के साथ मैं इनजस्टिस नहीं करूंगी और मैं जब भी आपका कमेंट या रिव्यू देखती हूँ ना, तो मेरे फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। डियर अनकी, मैंने सिद्धार्थ को नेगेटिव नहीं दिखाया, मैंने उसकी एक ऐसी इमेज शो की है जो एक रियल गैंगस्टर की हो सकती है, और सिद्धार्थ है भी वही। और आओ, फिक्र मत करिए, सिद्धार्थ जाह्नवी कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, ट्विस्ट की वजह से दूरियां आएंगी, लेकिन अलग नहीं होंगे। और साइडर्स को हीरो नहीं बताया। अब ये तो हर स्टोरी में होता है कि हीरो हमेशा सही है, सही फैसले करता है, कभी गलत नहीं होता, या जो करता है अच्छा ही करता है। ये जरूरी नहीं है कि हीरो से कभी कोई गलती ही ना हो, और इस स्टोरी में तो ये जरूर है कि हीरो गुस्से में हमेशा गलत ही करता है। डियर छोटी, आप क्यों फिक्र करती हो? सिद्धार्थ जाह्नवी कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, उनमें दूरियां आएंगी, लेकिन अलग नहीं होंगे। डियर विनीता, जीत की लाइफ में भी एक जाह्नवी जैसी आएगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है। डियर प्रियंका, नीलम, रोशनी, मैंने चैप्टर छोटा होने का रीजन दिया था। डियर श्री, थैंक यू सो मच एंड अ बिग थैंक्स टू माई ऑल रीडर्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव यू ऑल। URL, मैं तुम्हारा पति हूँ। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ अपने होश में आया और जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। उसने जाह्नवी को अपनी बाहों में कस लिया और उसकी आंखें आधी बंद हो गई। वो जाह्नवी के गले पर अपना कान और जॉलाइन रब करने लगा। जाह्नवी के चेहरे पर बेचैनी आ गई। उसके हाथों ने बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया। उसकी आवाज कांपने लगी। क्या कर रहे हो आप? तुम्हें प्यार? उद्धरण चिन्ह। मुझे गुदगुदी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की आवाज सुन के सिद्धार्थ ने जाह्नवी से पकड़ ढीली कर दी और जाह्नवी नीचे मुंह किए बैठ गई। उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी सिद्धार्थ ने कहा, चलो
कोक पीते हैं। अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया तो सिद्धार्थ ने एक ग्लास में कोक निकाली और जाह्नवी के होंठों से ग्लास कहते हुए कहा चेयर्स। फिर जाह्नवी की आंखों में देखते हुए सिप लेने लगा। जाह्नवी भी सिद्धार्थ को देख रही थी। आप तो अकेले अकेले कोको कोला पी रहे हो, मुझे भी पीना है। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने जाह्नवी के होंठों से ग्लास लगा दिया और जाह्नवी ने एक सिप लिया और बहुत अजीब मुंह बनाने लगी। ये अलग लग रही है, लगता है खराब हो गई, कड़वी कड़वी लग रही है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। वो ये काफी दिन की है, इसलिए लग रही होगी, कोई बात नहीं, कभी कभी कड़वी चीजें भी पीनी चाहिए, पियो। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने एक और सिप लिया और अजीब सा मुंह बनने लगी। सिद्धार्थ उसे पिलाए जा रहा था। एक गिलास पीने के बाद जाह्नवी की आंखें गुलाबी होने लगी और होंठों पर एक कतिलना मुस्कान बिखर गई। और पीना है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक गिलास में और कोक उसे दी। जाह्नवी ने इस बार एक ही सांस में उसे खत्म कर दिया। कड़वी कोको कोला अच्छी है। और एक बार फिर सिद्धार्थ के आगे गिलास कर दिया और दे दो। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। नहीं अब नहीं, अब खत्म हो गई, अब कल पेंगे। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने रोनी सूरत बना लिए। मुझे और चाहिए, कोट। जाह्नवी को रोते देख सिद्धार्थ ने कहा नहीं अब खत्म ही गई, तुमने बहुत सारी पी ली, इसलिए अब कल पीना। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी अपनी उंगलियों पर काउंट करने लगी। मैंने कितनी कोको कोला पी? 1 2 3 100। मैंने 100 गिलास पिए। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ हंसने लगा और एक झटके से जाह्नवी का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया और जाह्नवी उसे देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख आंखें बंद की ही थी कि जाह्नवी ने अपना चेहरा फेर लिया और मुंह बनाते हुए बोली पर मुझे पुच्ची क्यों करते हो? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके गालों को अपने हाथों में भर लिया और अपने चेहरे के करीब करते हुए उसके होंठों को देखकर क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं भी पत्नी हूँ, मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, हाँ तो करो, रोका किसने है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ का जवाब सुन के जाह्नवी उसे मुंह बना कर देखने लगी। मुझे नहीं करना, आप मुझे काट लेते हो। आप मुझे क्यों काटते हो? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि तुम्हारे लिप्स मीठे अंगूर जैसे है, तो मेरा मन करता है इन्हें काट लूं। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसे देखने लगी। आप गंदे हो, कोट। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके होंठों को देखते हुए बोला देखो इस पे कुछ लगा है, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। ऐसा कह के उसने जाह्नवी के होंठ को अपने होंठों में दबाया ही कि जाह्नवी उससे अलग हो गई। क्या लगा है? आप हाथ से साफ करिए ना। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने अपना सर पिट लिया और जाह्नवी को देखने लगा। क्या सोचा था, ड्रिंक करने के बाद बोल्ड हो जाएगी, लेकिन ये पागल हो गई, अब कैसे इसे समझाऊं? कोट। अच्छा चलो एक गेम खेलें। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी चहकने लगी। हाँ हाँ चलो खेलते हैं। ओके, हम घर घर खेलते हैं, तुम मेरी वाइफ और मैं तुम्हारा हस्बैंड। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ मजा आएगा, चलो खाना बनाते हैं। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो गई। ओह नो, अब ये किचन में ना जाने लगे, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने इसे वाइन पिलाई है और फिर ग्रैंड माँ वो तो मुझे इसके पास जाने ही नहीं देंगी। सिद्धार्थ अपनी सोच में ही था कि जाह्नवी बेड से उतरने लगी तो सिद्धार्थ ने हड़बड़ाते हुए उसे उसकी कमर से थाम लिया। कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी कसमसाने लगी। छोड़ो, हम घर घर खेल रहे हैं, मैं मम्मी बनी हूँ तो मुझे खाना बनाना है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ के दिमाग की बत्ती जली और वो हंसने लगा। हाँ तुम सही कह रही हो, देखो अभी रात हो गई है और हमने तो खाना भी खा लिया है और हमारे पास तो हमारा बच्चा ही नहीं है, तो तुम अब किसके लिए खाना बनाओगी? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी जो सिद्धार्थ की बातें बड़े गौर से सुन रही थी उसने बड़ी मासूमियत से कहा तो कब आएगा हमारा बच्चा? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की मासूमियत देख सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और वो प्यार से उसके गाल को चूमते हुए बोला आएगा, लेकिन तभी जब मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसे देखने लगी। तो मुझे प्यार करो, फिर बाबू आएगा और मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और जाह्नवी को धीरे से बेड और लेटा दिया। उसने सीलिंग लाइट भी ऑफ कर दी। उनके रूम में सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी मिरर वॉल से छन कर आ रही थी। जाह्नवी बेड पर लेटी अपनी नशे से अधखुली आंखों में मुस्कान लिए सिद्धार्थ को देख रही थी और सिद्धार्थ अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। तभी वो जाह्नवी के ऊपर आया और उसकी बाजुओं को अपनी बाजुओं में फंसाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। बाबू चाहिए ना? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। ठीक है, फिर मुझे रोकना मत।
ओके। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने एक मासूमियत के साथ हाँ में सर हिलाया और सिद्धार्थ ने अपने चेहरे को झुकाते हुए उसके होंठों को अपने होंठों में फंसा लिया और गहराई से चूमने लगा। जाह्नवी बस आंखें बड़ी किया सिद्धार्थ की बंद आंखों की देख रही थी। इस वक्त उसका दिमाग ये समझ नहीं रहा था कि सिद्धार्थ कर क्या रहा है, लेकिन उसे यह एहसास अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ उसे चूमते हुए उसके कपड़े अलग करने लगा और उसका श्रग उतार कर बैग के नीचे गिरा दिया और उसका नाइट गाउन उतारने लगा, जिसे महसूस कर जाह्नवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिद्धार्थ उसे देखने लगा। कपड़े क्यों उतार रहे हो? जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके गालों को अपने में भर लिया। पति ऐसे ही प्यार करते हैं और मैंने मना किया था ना सवाल करने के लिए। सवाल करोगी तो बाबू नहीं आएगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ना में सर हिला दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी सवाल, आप बाबू को लेके आइए। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर से जाह्नवी के ऊपर आ गया। उसने प्यार से उसके होंठों को चूमा और फिर गर्दन को उसके होंठ हरकतें करते हुए नीचे की तरफ जाने लगे। कुछ देर में सिद्धार्थ ने जाह्नवी के सारे कपड़े उसके बदन से अलग कर दिए थे और एक सॉफ्ट वेलवेट रेड फैब्रिक ब्लैंकेट से दोनों को कवर कर लिया था। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी के चेहरे को देखा जो गुलाबी पड़ चुका था। उसने जाह्नवी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके पैरों को अपनी बाजुओं में दबाते हुए एकदम से उसके अंदर समा गया। रुक जाओ, नहीं, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की चीख सुन के सिद्धार्थ रुक गया और उसे देखने लगा। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह? क्या कर रहे हो? दुखता है? जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके गालों को अपने हाथों में भरा और एक बार फिर से अपने प्यार को बढ़ाते हुए कहा, थोड़ा सा होगा, उसके बाद अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए ना में सर हिला रही थी। नहीं, मत करो, दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और अपने प्यार की गति बढ़ा दी। जाह्नवी के आंसू बह गए और वो सिद्धार्थ को दूर करने लगी। सच में आज जाह्नवी पर नशा भारी था और नशे की हालत में उसे दर्द का एहसास हो रहा था। नशे में वो भूल गई थी कि सिद्धार्थ ने ये पहले कई बार किया है, पर हर बार वो चुपचाप दर्द सह लेती थी, लेकिन आज नशे में उसने ये जाहिर कर दिया। 3 बजे जाह्नवी बेड पर लेटकर रो रही थी। उसकी गुलाबी आंखें लाल हो गई थी। सिद्धार्थ उसके बगल में लेटा उसे देख रहा था। तभी सिद्धार्थ ने कुछ कहने के लिए जाह्नवी के गाल को अपने हाथों में लेना चाहा कि जाह्नवी ने उसका हाथ झटक दिया। आप बहुत गंदे हो, आपने झूठ कहा कि आप प्यार करोगे। ऐसे कौन प्यार करता है? मैंने मना किया कि मत करो तो आप माने भी नहीं। मुझे कितना दर्द हो रहा था और आपने बाबू भी लाके नहीं दिया। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे पानी पिलाया और धीरे से बोला, रो मत, अभी दवाई खिला देता हूँ, दर्द ठीक हो जाएगा। और सच में मैंने प्यार किया है, और सिर्फ आज ही नहीं, पहले भी बहुत बार किया है और तब तुम्हें भी अच्छा लगा था। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसे घूरने लगी तो सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। ओके, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा प्यार करना? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने ना में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ ने उसके माथे को चूम लिया। अच्छा ठीक है, आगे से कभी ऐसे प्यार नहीं करूंगा, अब खुश? उद्धरण चिन्ह। URL 277। सिद्धार्थ और जाह्नवी की जिद और प्यार। वो नहीं समझेगी अनुभव, उसे कोई नहीं समझ सकता, तभी तो मैं जाह्नवी को साथ ले जा रही हूँ, शायद इसे देखकर उसमें थोड़ी अक्ल आ जाए। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात पर जाह्नवी सिद्धार्थ को देखने लगी और सिद्धार्थ ने भी एक नज़र जाह्नवी को देखा और फिर आरती से कुछ कहना चाहा कि आरती बोल पड़ी, सच में जाह्नवी, अगर तुम मुझे पहले मिली होती ना तो मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लेती, पर अफसोस कृष सिद्धार्थ जितना लकी नहीं है ना। कोट। आरती की बात सुन के आराधना जी मुस्कुरा दी और जाह्नवी झेप गई। वही सिद्धार्थ ने एक ईगो के साथ बाइट लेते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जाह्नवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कोट। अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुन के सब उसे देखने लगे, जिसे देख सिद्धार्थ ने अनुभव से कहा, भाई कल जाह्नवी का एग्जाम है और उसकी स्टडीज भी नहीं हुई, इसलिए आप सब जाओ, जाह्नवी फिर कभी चली जाएगी, आज उसके जाने से ज्यादा जरूरी उसकी स्टडी है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के आरती ने कहा, मुझे पता है सिद्धार्थ, लेकिन उधर जाह्नवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे घर में मेरा रूम अब तक खाली है, जिसमें मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं जाता। वो वहां स्टडी कर लेगी और कल एग्जाम के लिए अनुभव उसे कॉलेज ले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के अनुभव ने कुछ सोचते हुए कहा, अनु, आई थिंक सिद्धार्थ इज राइट, कल जाह्नवी का एग्जाम है, हम उसके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। घर में कोई नहीं होगा तो जाह्नवी की स्टडी अच्छे से हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे घर इंट्रोडक्शन में ही पूरा दिन निकल जाएगा। उद्धरण चिन्ह।
अनुभव की बात पर आरती सोच में पड़ गई। तभी आराधना जी बोली, पर अनुभव घर में कोई नहीं होगा और सर्वेंट्स भी रात को आउट हाउस में चले जाते हैं, इसीलिए जाह्नवी का अकेले रहना ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर अनुभव ने कहा, ठीक है माँ। फिर साहिल को देखकर, साहिल तुम आज और कल का अपना शेड्यूल ऑनलाइन फॉलो कर लो। तुम घर में रहोगी तो जाह्नवी के डाउट्स भी क्लियर कर दोगे और कल जाह्नवी को कॉलेज से ड्रॉप और पिक भी कर लोगे। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुनके सिद्धार्थ अनुभव को देखने लगा और साहिल ने एक नजर जाह्नवी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है भैया, जैसा आप कहें। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुनके आराधना जी भी बेफिक्र होकर ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ देर में सिद्धार्थ टेबल से उठा और जाह्नवी से कहा, एक बार ऊपर आना। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और उसके पीछे चल दी। रूम में पहुंचकर उसने देखा कि सिद्धार्थ अपना ट्रैवलिंग बैग निकाल रहा था। सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और मुंह लटका कर बेड पर बैठ गई। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके पास जाके बैठ गया। सिद्धार्थ को अपने पास बैठते देख भी जाह्नवी कुछ नहीं बोली तो सिद्धार्थ ने कहा, क्या हुआ, मूड ऑफ कैसे हो गया? अब तक तो ठीक थी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने एक नज़र उसे घूर कर देखा। आपको नहीं पता कि क्यों ऑफ है? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। पता है, सब पता है, लेकिन क्या करूं, जाना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने फेस नीचे कर लिया। कुछ नहीं पता आपको, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूंगी? अब तो मुझे आपके बिना नींद भी नहीं आती, मत जाए ना। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की सुनके सिद्धार्थ ने उसके गालों को अपने हाथ में भर लिया। अगर जरूरी नहीं होता तो नहीं जाता। तुम्हें पता है, शादी से पहले मैं मंथ में 1 वीक यहाँ रुकता था और 3 वीक्स आउट ऑफ स्टेट या कंट्री, लेकिन तुम्हारे आने से अब मन ही नहीं करता कि तुम्हें छोड़कर जाऊं, इसलिए जब जाना जरूरी होता है तब जाता हूं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसकी आंखों में देखने लगी। सिद्धार्थ भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसने धीरे से जाह्नवी के चेहरे को अपने होंठों के करीब किया और उसके होंठों को देखने लगा। जाह्नवी एकटक सिद्धार्थ की आंखों में देख रही थी। सिद्धार्थ की गर्म सांसें जाह्नवी के होंठों पर पड़ रही थी। तभी सिद्धार्थ अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया और अपनी शार्प नोज जाह्नवी की छोटी सी नाक पर रब करने लगा। सिद्धार्थ के इस अंदाज से जाह्नवी ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ को उसके मन का करने दिया। असल में वो भी यही चाहती थी। सिद्धार्थ आंखों से मुस्कुराते हुए जाह्नवी के चेहरे को देख रहा था। तभी उसने जाह्नवी के आपस में चिपके होंठों को अपनी टंग से अलग किया और धीरे से उसके निचले होंठ पर अपनी टंग फेर दी, जिससे जाह्नवी ने अपनी मुट्ठी कस ली। सिद्धार्थ उसके होंठों पर अपनी टंग से हरकतें करते जा रहा था। अब उसने अपने हाथों में जाह्नवी के छोटे से चेहरे को भर लिया और जाह्नवी ने भी फ्लो में उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। जाह्नवी के आगे बढ़ने से उसका लोअर लिप सिद्धार्थ के होंठों में दब गया। सिद्धार्थ आंखें बंद कर बिना कोई हरकत किए देर तक उसके होंठ को सक करता रहा और कुछ पलों बाद उसके होंठों को धीरे से छोड़कर अगले ही पल अपने दांतों से पकड़कर अपने होंठों में दबा लिया और एक बार फिर गहराई से चूमने लगा। जाह्नवी के हाथ उसके बालों में चल रहे थे। सिद्धार्थ काफी देर तक जाह्नवी के होंठों का रसपान करता रहा। जब उसे एहसास हुआ कि जाह्नवी की सांसें भारी हो रही है तो वो धीरे से उससे अलग हो गया और जाह्नवी की आंखों में देखने लगा। जाह्नवी ने भी सिद्धार्थ के अलग होने से धीरे धीरे अपनी आंख खोली और सिद्धार्थ की भूरी आंखों में देखने लगी। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए उसके गले और फिर उसके कंधों को पकड़कर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आके उसकी कलाइयों को पकड़ लिया और बालों को स्मेल करते हुए उसके गले पर किस करने लगा। जाह्नवी भी आंखें बंद किए गहरी सांसें लेने लगी। वहीं उनके रूम के बाहर खड़े साहिल ने जब सिद्धार्थ और जाह्नवी को इस तरह देखा तो जल्दी से डोर से दूर हो गया और कुछ देर रेलिंग पर खड़े रहने के बाद वो अपने रूम में जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे शिव रोते हुए समीर के रूम से आता दिखा। शिव को देखकर साहिल सोचने लगा। साहिल शिव को लेने जाह्नवी के रूम के पास पहुंचा और डोर पर नॉक करने वाला था कि उसने देखा कि डोर हल्का खुला हुआ है, जिससे वो रूम के अंदर झांकने लगा। सिद्धार्थ जाह्नवी के होंठों को चूम रहा है और फिर कुछ पलों बाद उसे बेड पर लिटा रहा है और जब सिद्धार्थ जाह्नवी के ऊपर लेया होकर जाह्नवी के गले को चूमने लगा तो साहिल एकदम से डोर से दूर हो गया। साहिल अपनी सोच में ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया, जिससे साहिल अपने ख्यालों से बाहर आया और नीचे देखा तो शिव एक हाथ से अपनी आंखें रगड़ते हुए रो रहा था। शिव को रोते देख साहिल अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके गालों को अपने हाथों में भर लिया। क्या हुआ बेटा? उद्धरण चिन्ह। मम्मी, मम्मी कहाँ गई? उद्धरण चिन्ह। मम्मी अभी आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह।
साहिल की बात पर शिव उसकी पकड़ से निकल गया और जाह्नवी के रूम में जाते हुए बोला, नो शिव मम्मा पास जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। शिव के रूम में जाते देख साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और सकपकाते हुए बोला, ऐसे नहीं बेटा, पहले मम्मा को आवाज दो, मम्मा शिव आ रहा है। कोट। साहिल की बात पर शिव जाह्नवी के रूम जाने लगा। मम्मी मम्मी। कोट। शिव की आवाज सुन के सिद्धार्थ और जाह्नवी हड़बड़ा गए और सिद्धार्थ जल्दी से जाह्नवी के ऊपर से उठ गया। जाह्नवी भी सकपका कर उठी और अपनी सदी का अस्त व्यस्त पल्ला ठीक करने लगी। सिद्धार्थ ने भी अपना हुलिया सुधार कर जाह्नवी के बिखरे बाल ठीक किए। अब तक शिव रोते हुए जाह्नवी के पास आया और जल्दी से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और जल्दी जल्दी उसकी गोद में चढ़ने लगा, जिससे जाह्नवी के थाइस में लग गई और उसने अपने निचले होंठ को अपने दांतों से दबा लिया और शिव उसके गाल को अपने हाथों में भर के पूरे चेहरे को चूमने लगा। मम्मी शिव को नाही कालनी है। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुन के जाह्नवी ने मुस्कुराए हुए उसके गालों पर किस की और अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, मम्मी अभी आपको नाही कराएगी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के शिव ने उसके कंधे पर सर रख लिया और उसके पेट के अपने पैर लपेट दिए, जिससे जाह्नवी उठने लगी कि साहिल उसके रूम में आ गया, जिसे देख सिद्धार्थ भी अपनी जगह से उठा गया और साहिल से कुछ डिस्कस करने लगा। तभी जाह्नवी उसके पास गई और धीरे से बोली, आप कितनी देर में निकलोगे? उद्धरण चिन्ह। बस हाफ एन आवर, जेट रेडी हो जाए। कोट। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, मैं तब तक शिव को रेडी कर देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर में पूरा परिवार रूफ पर था। जाह्नवी की गोद में शिव था। सिद्धार्थ अपने जेट से जा रहा था और बाकी घर वाले अनुभव के जेट से अनुभव साहिल को समझा रहे थे और उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को उनके साथ समीर भी था। जल्दी आ जाऊंगा। कोट। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने रोनी सूरत बनाते हुए हूँ कहा और सिद्धार्थ ने उसे अपने सीने से लगा लिया, जिससे शिव का फेस उसके सीने में छुपा गया और वो अपना सर हिलने लगा, जिसे देख जाह्नवी हंस दी और सिद्धार्थ से अलग हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए, जल्दी आइएगा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने पलके झपका दी। कुछ देर में सब जा चुके थे और जाह्नवी शिव के साथ किचन में जा रही थी। तभी साहिल ने उसे रोकते हुए कहा, जाह्नवी आज माँ नहीं है, खाना कुक बना लेंगे, तुम स्टडी करो, भैया ने कहा है। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया और तीनों जाह्नवी के रूम की तरफ बढ़ गए। शिव भी जाह्नवी की गोद में सो चुका था। जाह्नवी ने उसे बेड पर लेटा दिया और खुद साहिल के पास सोफे पर बैठ गई। पूरा दिन साहिल ने जाह्नवी को पढ़ाया। जाह्नवी भी पूरे फोकस के साथ स्टडी कर रही थी। साहिल जाह्नवी को कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। तभी जाह्नवी ने एक उबासी ली, जिसे देखकर साहिल ने कहा, ओके, तुम ये चैप्टर रिवाइज करो, मैं अभी आता हूँ, फिर डाउट्स क्लियर करूंगा। कोट। साहिल की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और साहिल सोफे से उठकर बाहर चला गया। साहिल के जाते ही जाह्नवी ने अपने दोनों हाथ ऊपर फोल्ड किए और एक अंगड़ाई ली और रूम के बाहर साहिल ने ये देखा और मुस्कुराते हुए किचन में चला गया। साहिल की बात पर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें क्यों बुलाता? बताओ मुझे क्या पसंद है, जाह्नवी को क्या दे सकता हूँ उसे? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत कुछ सोचने लगा। अम्मम, हाँ, उसे कोई ज्वेलरी दे दो। जीत की बात पर सिद्धार्थ ने उसे एक तिरछी नजर से देखा और फिर अपनी सिगरेट के कश लेते हुए, 80 करोड़ की ज्वेलरी है उसके पास, अब और क्या दूं? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत ने अपनी आईब्रो उचका दी, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, थोड़ा मुझे भी दे दो। जाह्नवी तो दोगे नहीं, पैसा ही दे दो, हा हा हा। कोट। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो जीत बोला, चिल्ल, मजाक कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें एक बात पता है? उद्धरण चिन्ह। क्या? सिद्धार्थ ने दूसरी सिगरेट जलाते हुए पूछा। अब आगे। सिद्धार्थ के देखने पर जीत ने कहा, जब जाह्नवी दिल्ली में थी तो वो हॉस्पिटल गई थी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वो बहुत रोई थी। आई थिंक एक बच्चे से बढ़कर गिफ्ट जाह्नवी के लिए कुछ नहीं होगा। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ सोचते हुए बोला, पर एक रात में मैं बच्चा कहाँ से लाऊं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत उसे देखने लगा, तुम्हारे कुछ इम्पॉसिबल भी है। कोट। जीत की बात से सिद्धार्थ के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जाह्नवी अभी कंसीव नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। क्यों? जीत की बात सुन के सिद्धार्थ उसे देखने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। तुम्हें शायद ही पता होगा कि मेरे कितने एनिमीज हैं, जिनमें से कई हाइट भी हैं। मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जिसे मेरे बच्चे से नफरत है, और अगर जाह्नवी ने कंसीव किया तो उसकी जान को भी खतरा है।
सिद्धार्थ की बात पर जीत उसे देखने लगा, तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ हंसने लगा। वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, एक शार्प प्लान है। वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ऐसे लोगों का यूज करता है जो या तो ब्लाइंड हो, डीफ हो या फिर वॉइसलेस। वो शख्स मेरे किसी काम का नहीं होता, उसे पकड़कर भी प्लान मेरे हाथ नहीं लगता। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ फंसा दिया तुमने मेरी भोली भाली जाह्नवी को? जीत की बात सुनके सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। व्हाट डू यू मीन? मेरी कोट? गलत क्या बोला? वो मेरी ही थी, तुमने उसे मुझसे छीना है। उद्धरण चिन्ह। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ डेविल स्माइल करने लगा। जिस चीज पर सिद्धार्थ का दिल आ गया, वो उसे प्यार से मिले तो ठीक है, नहीं तो वो उसे छीन लेता है। जाह्नवी को पाना मेरी जिद थी, मैंने उसे अपने प्यार में नहीं बल्कि अपनी जिद में हासिल किया है। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत मुस्कुराने लगा। इतने गलत काम करते हो, डर नहीं लगता भगवान से? कोट। जीत की बात पर सिद्धार्थ हंसने लगा। डर? वो भी भगवान से? खुद से किसे डर लगता है? अपनी दुनिया का भगवान मैं खुद हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत को हंसी आ गई। वैसे तुमने ये नोटिस किया कि 1 साल पहले आज के दिन हम कैसे मिले थे? कोट। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ उसे तिरछी नजरों से देखने लगा। जीत भी उसे ही तिरछी नजरों से देख रहा था और दोनों की नजरें मिलते ही दोनों एक साथ हंस पड़े। और सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, वैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। आज के दिन ही मुझे मेरा लकी चार्म मिला, मेरी जाह्नवी मिली। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत भी मुस्कुरा दिया। अच्छा हुआ तुम जाह्नवी से मिले, जाह्नवी तुम्हारे साथ बहुत खुश है, शायद मेरे साथ भी इतनी नहीं होती। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ उसे देखने लगा। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, तो मुझे यही लगता था कि तुम जाह्नवी के बॉयफ्रेंड हो, और शादी के कई दिन बाद तक मैं यही समझता रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने जाह्नवी हक कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम और जाह्नवी रिलेशन में थे तो फिजिकली कनेक्ट हुए होगे, लेकिन ये पता चलने के बाद कि जाह्नवी सिर्फ मेरी है, एंड आई एम द फर्स्ट वन मैन टू टच हर। उस मोमेंट पे मुझे अपनी जिद पर प्राउड हो रहा था। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं और जाह्नवी कभी रिलेशन के नहीं थे, उल्टा मैंने तो ये सोचा था कि एक बार सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर लूं, उसके बाद अपने पापा से कहूंगा कि मुझे जाह्नवी से शादी करनी है, एंड आई एम श्योर स्वामी अंकल को भी इस रिश्ते से ऑब्जेक्शन नहीं होता। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा तो जीत उसे देखते हुए बोला, पर मेरी किस्मत तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है ना? कोट। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ के होंठों पर घमंड भरी मुस्कान आ गई तो सिद्धार्थ उठते हुए बोला, ओके अब मैं सोने जा रहा हूँ, जाह्नवी मेरा इंतजार कर रही होगी, कल सोचकर बताना क्या दूं जाह्नवी को। कोट। सिद्धार्थ को जाते देख जीत मुस्कुरा दिया। सोचना क्या है सिद्धार्थ, जाह्नवी को ज्यादा एक्सपेंस और लग्जरी थिंग्स पसंद नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है। उसको किस चीज की जरूरत है पता करो और वो उसे दे दो। और रही बात उसकी पसंद की, तो जाह्नवी को घूमना पसंद है। जीत की बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और अपने रूम में चला गया और जीत भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में जाने लगा। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में गया तो देखा जाह्नवी सो गई है। जाह्नवी को सोते देख सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे से जाह्नवी के पास गया और बेड पर उसके पास लेटते हुए उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया और उसके पैरों पर पैर चढ़ा लिए। वो अपने एक हाथ पर अपना सर टिकाकर जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। सिद्धार्थ के इस तरह पकड़ने से जाह्नवी नींद में कसमसाने लगी और सिद्धार्थ उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उम्मम सोने दो ना। कोट। जाह्नवी को नींद में चिढ़ते देख सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और उसके होंठों को चूम लिया। जान क्या एक किस कर लूं? कोट। काम कर लो। जाह्नवी को नींद में ऊंचा सुनते देख सिद्धार्थ को हंसी आ गई। जान तुम्हें खा जाऊं? कोट। खाना खत्म हो गया। जाह्नवी बात सुनके सिद्धार्थ की हंसी छूट गई। जान मैं तुमसे दूर होता हूं तो तुम्हें मेरी याद आती है? उद्धरण चिन्ह। आती है, बहुत नींद आती है। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने हंसते हुए उसके गाल पर अपना फेस रब किया। ये नींद में क्या सुनती है और बोलती है, इसे खुद नहीं समझ आता होगा। ऐसा करके सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गले में अपना फेस छुपाया और सो गया। अगली सुबह जाह्नवी की आंखें खुली तो वो जल्दी से उठ गई। उसने घड़ी में टाइम देख तो 5 बजे थे। जाह्नवी हड़बड़ाते हुए उठने लगी लेकिन उससे उठा ही नहीं गया, जिससे वो चिढ़ते हुए बोली, सिद्धार्थ छोड़िए मुझे, 5 बज गए हैं। जाह्नवी की आवाज सुनके सिद्धार्थ नींद में ही जाह्नवी के चेहरे को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा और अलसाई सी आवाज में बोला, अम्मा कौन? उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उसने जाह्नवी का चेहरा छुआ तो उसकी नाक में लग गई आए। मेरी नाक तोड़ दी। जाह्नवी ने अपनी नाक को सहलाते हुए सिद्धार्थ के हाथ को झटक दिया। पागल आदमी,
नींद में अपनी बीबी को नहीं पहचान रहे। पता नहीं क्या होगा आगे मेरा, कैसे पालूंगी इस बड़े बच्चे को। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के जाह्नवी उठी तो सिद्धार्थ ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। मिल गया, मिल गया, मुझे मेरी कार का टायर मिल गया। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी की कमर को जकड़ लिया और उसके पेट को दबाते हुए नींद में बड़बड़ाया, अरे समीर, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है, इसकी हवा निकल गई, देख कितना पिचक गया है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी को हंसी आ गई। उसका पति उसके साथ रह रहकर पागल हो गया है और वो उसके साथ रहकर समझदार। जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और उसका हाथ अपने पेट से हटाने लगी, जिसे महसूस कर सिद्धार्थ बोला, समीर पकड़ो इसे, टायर भाग रहा है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने उसका हाथ एकदम से अपने पेट से हटा दिया। छोड़िए मुझे, मैं कोई टायर नहीं, आपकी बीवी हूँ, नींद से जागकर देखिए। जाह्नवी के चिल्लाने से सिद्धार्थ की नींद कच्ची हो गई और वो आंखें मिचते हुए बोला, क्या हुआ जाह्नवी, क्यों इतनी रात में चिल्ला रही हो, सब उठ जाएंगे। कोर्ट। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने अपना सर पीट लिया। रात नहीं हो रही, 5 बज रहे हैं, अब आप भी उठ जाए, नहीं तो दादी माँ गुस्सा करेगी। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। करने दो, मुझे थोड़ा और सोना है, बहुत नींद आ रही है। नहीं, अब नहीं सोना, मैं भी जल्दी उठ गई, आप भी उठ जाए। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे खींचकर अपने सीने पर लेटा लिया। अच्छा, आओ तुम भी थोड़ा और सो जाओ, 10 बजे उठेंगे। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने आंखें बड़ी किए कहा, नहीं, दादी माँ गुस्सा होंगी। अच्छा आप सोइए, मुझे तो जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और जाह्नवी बाथरूम में भाग गई और सिद्धार्थ फिर से सो गया। कुछ देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि जाह्नवी ने अनुभव से कहा, भैया आज की पार्टी की तैयारी हो गई। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के अनुभव मुस्कुरा दिए, अभी नहीं, पर हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। अनुभव की बात पर जाह्नवी बोली, नहीं नहीं भैया मत करिए, वो मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे सिर्फ फैमिली के साथ हो। इतनी बड़ी पार्टी होती है, इतने सारे लोग आते हैं, उन सब से मिलते मिलते ही रात बीत जाती है और फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जाह्नवी की बात सुन के सब हंसने लगे तो आराधना जी बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं चाहती तो हम घर में ही तुम्हारा और शिव का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आराधना जी की बात पर जाह्नवी मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते शाम हो गई। पूरे घर की बलून से डेकोरेट किया गया था। रोज गोल्ड कलर के बलून्स पूरे घर में लगे हुए थे और एक वॉल पे सबसे ऊपर ब्लू अल्फाबेट बलून से हैप्पी बर्थडे लिखा था और उसके नीचे गोल्ड अल्फाबेट बलून से शिवानवी लिखा था। वॉल पर कई जगह शिव जाह्नवी की पिक्चर्स भी लगाई थी। तभी जाह्नवी शिव को गोद में लिए नीचे आए। उसने आज बेबी पिंक जॉर्जेट नेट साड़ी पहनी थी और डीप ब्लू फ्लोरल नेक ब्लाउज। जाह्नवी ने आज अपने बालों को खुला छोड़ क्लचर से सेट किया था। शिव भी आज छोटी जाह्नवी लग रहा था, या यूं कहो जाह्नवी का मेल वर्जन। शिव ने बेबी पिंक टी शर्ट पहनी थी और डीप ब्लू शॉर्ट डेनिम जीन्स। जाह्नवी शिव को लेके हॉल में आई तो पूरे घर को डेकोरेट देखकर बहुत खुश हो गई। कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर। तभी उसकी नजर उस डेकोरेट वॉल और गई, जिसे देख जाह्नवी शिव से बोली, बाबू देखो, हमारा नाम शिवानवी, मतलब शिव और जाह्नवी। शिव भी खुश होते हुए पूरे घर को देख रहा था। तभी बाकी के लोग भी तैयार होकर उनके पास आ गए। जाह्नवी और शिव को देखकर आराधना जी बोली, कैसी लगी डेकोरेशन। कोट। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल कर ली, बहुत सुंदर है मम्मी जी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के जीत आगे आया, अरे यार, लगना तो चाहिए तुम दोनों का बर्थडे है, रुको। ऐसा कह के जीत ने एक बैग में से कुछ चीजें निकाली और जाह्नवी उन्हें देखकर खुश हो गई। मुझे पता था तुम ये सब जरूर लाओगे। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के जीत हंसने कहा तो जाह्नवी ने शिव को पास में रखी चेयर पर बैठा दिया। पहले शिव को पहनाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर जीत ने हाँ में सर हिलाया और शिव को एक गोल्डन बर्थडे बॉय सैश पहनाने लगा। जाह्नवी भी शिव को डीप ब्लू क्राउन पहना रही थी जिस पर 4 लिखा था। शिव को सजाने के बाद जीत ने उसे गोद में ले लिया। यार ये कितना क्यूट है, मन करता है अपने पास रख लूं। उद्धरण चिन्ह। जीत की बात सुन के दादी बोली, इसकी माँ क्या कम क्यूट है, उसी पे गया है। दादी की बता सुन के आराधना जी बोली, जाह्नवी से तो बस रंग मिलता है माँ, शिव साहिल जैसा है। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर दादी बोली, मन तो बस रंग लागे है इसके बाप पे, नैन नक्श तो तेरे छोरा जैसे हैं। उद्धरण चिन्ह। आराधना और दादी जी को फिर से उलझते देख जाह्नवी बोली, किसी पे भी गया हो, पर बेटा तो मेरा है।
जाह्नवी की बात सुन के सब हंसने लगे तो जीत बोला, जाह्नवी अब तुम्हारी बारी, जल्दी करो फिर केक भी कट करना है। ऐसा करके जीत जाह्नवी को बेबी पिंक रोज से बना क्राउन पहनाने लगा और जाह्नवी भी चुपचाप खड़ी हो गई। जिसे देख सिद्धार्थ आगे आया, तुम हटो, मैं पहनाता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनके जीत ने कंधे उचका दिए और उसे क्राउन दे दिया। पहले तो सिद्धार्थ उस क्राउन को देखने लगा और फिर मन में बोला, व्हाट्स दिस। होशियारी में बोल तो दिया, लेकिन इसे पहनाते कैसे है? कोट। सिद्धार्थ को किया देख अनुभव बोले, सिद्धार्थ किसका वेट कर रहे हो, पहनाओ। कोट। अनुभव की बात सुनके सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और उस क्राउन को स्ट्रेच किया जिससे वो टूट गया। क्राउन टूटने से सिद्धार्थ चोर नजरों से जाह्नवी को देखने लगा और ये देख जाह्नवी ने रोनी सूरत बना ली और बच्चों की तरह रोनी आवाज में बोली, मेरा क्राउन तोड़ दिया, अब मैं क्या पहनूंगी? उन्नन उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को ऐसे रोते देख सबको हंसी आ रही थी, लेकिन शिव को गुस्सा आ रहा था। डैडी, आपने मम्मा का क्राउन क्यों तोड़ दिया? अब मम्मा क्या पहनेगी? आपको नहीं आता था तो प्याले अंकल को ही पहनाने देते। कोट। शिव की बात सुनके जीत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 2 लाया था। जीत की बात सुनके आराधना जी बोली, सिद्धार्थ तुम रहने दो बेटा, जीत पहना देगा। कोट। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने आंखें छोटी किए जीत को देखा तो जीत बोला, हाँ क्राउन मैं पहना देता हूँ और तुम ये सैश पहना दो। जीत की बात सुनके सिद्धार्थ उसे देखने लगा और जीत ने मुस्कुराते हुए उसे एक गोल्डन बर्थडे गर्ल सैश दिया। क्राउन और सैश पहनने के बाद जाह्नवी परी जैसी लग रही थी। तभी दादी बोली, चल बिंदनी अब जल्दी कर। दादी की बात सुनके सब जाह्नवी के पास आ गए और खड़े हो गए। तभी जाह्नवी ने लिली जी को देखा, मम्मा आओ ना, उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में लिली जी ने कहा, शिव के साथ केक कट कर बेटा, उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उन्होंने जाह्नवी को कुछ इशारा किया जिससे जाह्नवी उदास हो गई और शिव को अपने आगे रखे छोटे से स्टूल पर खड़ा कर दिया। अब तक जीत ने फायर कैंडल जला दी थी और सब एक साथ बोलने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शिव। जाह्नवी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। कोट। सबकी विशेष के साथ जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल लिए शिव का हाथ पकड़ा और केक कट कर दिया। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए क्लैप करने लगा। जाह्नवी ने केक का एक छोटा सा पीस लिया और शिव को खिला दिया, हैप्पी बर्थडे बेटू। जाह्नवी ने शिव के गाल पर केक लगाया तो शिव ने भी उसे केक खिलाया, शेम टू यू मम्मा। शिव की केक खिलाने के बाद जाह्नवी ने एक पीस लिया और आराधना जी से बोली, मम्मी जी मैं सबसे पहले केक अपनी मम्मा को खिलाती हूँ। जाह्नवी की बात सुनकर आराधना जी मुस्कुरा दी, हाँ जाह्नवी तुम इस साल भी सबसे पहले अपनी मम्मी को ही खिलाओ, उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर जाह्नवी मुस्कुरा दी और लिली जी को केक खिलाया जिससे लिली जी ने उसे एक छोटा सा बाइट खिलाते हुए कहा, पागल लड़की। तभी शिव बोला, शिव भी नानी को केक खिलाएगा। अपनी मम्मी को केक खिलाने लिए बाद जाह्नवी ने आराधना जी को केक खिलाया और फिर सिद्धार्थ को, फिर करण अर्जुन को, फिर जीत, फिर समीर और फिर आयुषी, आशु, आशी और कुशल को। इन सब में जाह्नवी के पापा नहीं थे। वो जानबूझकर उन सबस थोड़ा दूर जाके फोन पर बात करने लगे थे। वो जानते थे कि जाह्नवी अपनी मम्मी के बाद उन्हें ही केक खिलाएगी और ये उसके ससुराल वालों को बुरा लगा तो इसलिए वो पहले ही साइड हो गए। सच में एक बाप को शादी के बाद अपनी बेटी पर इतना हक भी नहीं रहता कि वो उसके ससुराल वालों से पहले खुद को गिन सके। अपने जिगर का टुकड़ा देने के बाद भी उनकी गिनती उस टुकड़े को लेने वालों के बाद ही होती है। केक के बाद सब जाह्नवी और शिव को गिफ्ट देने लगे। सबसे इतने सारे गिफ्ट लेने के बाद जाह्नवी बहुत खुश थी, लेकिन उससे ज्यादा खुश आरती थी। वो तो वही फ्लोर पर बैठकर गिफ्ट्स खोलने भी लगी थी। तभी उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? कुछ लाए भी हो या सारा गिफ्ट रूम में ही दोगे? आरती की बात सुनके सब हंसने लगे और जाह्नवी शर्मा गई। तभी सिद्धार्थ आगे आया और जाह्नवी को एक गिफ्ट दिया। जाह्नवी ने गिफ्ट लिया तो आरती बोली, खोलो जाह्नवी, मैं भी तो देखूं इसमें क्या है, उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनके जाह्नवी गिफ्ट खोलने लगी तो देखा उसमें एक लैपटॉप है। लैपटॉप देखकर जाह्नवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आपको कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था? मैं आपसे यही मांगने वाली थी। जाह्नवी के कहते ही आरती बोली, इसमें भी लैपटॉप है, किसका गिफ्ट है ये, उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनके सब उसे देखने लगे तो आरती गिफ्ट पर लगा चिट पढ़ने लगी, फ्रॉम साहिल, उद्धरण चिन्ह। और फिर साहिल को देखकर, साहिल तुमने भी लैपटॉप दिया है, उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनके सब साहिल को देखने लगे और सिद्धार्थ भी उसे घूरने लगा। सबके ऐसे देखने से साहिल सकपका गया। वो जाह्नवी ने कई बार अपनी मम्मी से बात करने के लिए मुझसे लैपटॉप लिया था तो मुझे लगा उसे इसकी नीड है, और अगर मुझे पता होता कि सिद्धार्थ भी यही दे रहा है तो मैं कुछ और ले आता। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मुझे पता नहीं था।
URL बाबू कैसे आएगा। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने उसे पानी पिलाया और धीरे से बोला, रो मत, अभी दवाई खिला देता हूँ, दर्द ठीक हो जाएगा। और सच में मैंने प्यार किया है, और सिर्फ आज ही नहीं, पहले भी बहुत बार किया है, और तब तुम्हें भी अच्छा लगा था। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी उसे घूरने लगी तो सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। ओके, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा प्यार करना? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने ना में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ ने उसके माथे को चूम लिया। अच्छा ठीक है, आगे से कभी ऐसे प्यार नहीं करूंगा, अब खुश। अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने सुबकते हुए कहा, पर आपने किया क्यों? जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने उसके गाल को हाथ में भरा और मुस्कुराने लगा, अगर वो नहीं करूंगा तो बाबू कैसे आएगा? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी उसे घूरने लगी और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही कि सिद्धार्थ एकदम से बोला, चुप, अब सो जाओ, सुबह उठोई तो तुम्हारे पास बाबू आ जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया और कुछ ही देर में उसकी पलकें भारी होने लगी। सिद्धार्थ एकटक जाह्नवी को देख रहा था। उसने जाह्नवी के गालों को अपने हाथों में भरा और धीरे से उसके होंठों को चूम लिया। मेरी जान, सॉरी, आज तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठा लिया, पर क्या करूं, तुम्हें इस तरह देखकर रुका ही नहीं जाता, इसलिए आज वो ट्रिक यूज की। पर मुझे तो लगा था कि तुम खुद प्यार की डिमांड करोगी, लेकिन तुम तो बच्ची बन गई। पता नहीं कौन सा जादू आता है तुम्हें, ना चाहते हुए भी खींचा आता हूं तुम्हारे पास। ऐसा करके सिद्धार्थ जाह्नवी के बालों में हाथ फेरने लगा। 2 दिन बाद जा रहा हूं, पता नहीं कब आऊंगा, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, पर क्या करूं, जाना पड़ेगा। तुम्हें अपने साथ ले जाता, लेकिन मुझे रोज मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और मैं अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर के सामने तुम्हें करना नहीं चाहता। फॉरेनर मैन को इंडियन गर्ल्स बहुत पसंद होती है। तुम्हारी उम्र बहकने की है, इसलिए कुछ साल तुम्हारी आंखों से समाने में ही रहूंगा। मैं किसी को तुम्हारी आंखों में बसने ही नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा बस चले ना तो तुम्हें अपने सीने में छुपा कर रख लूं, लेकिन नहीं। तुम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन तब तक जब तक मुझे कुछ गलत नहीं लगता। तुम्हें हर वो चीज ला के दूंगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगी, लेकिन कभी मुझे धोखा दिया तो फिर मैं तुम्हें शीशे में कैद करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा कहके सिद्धार्थ जाह्नवी के होंठों पर छोटी छोटी किस करने लगा और जाह्नवी नींद में कसमसाने लगी, सोने दो ना, कोट। जाह्नवी के फेशियल एक्सप्रेशन देखकर सिद्धार्थ हंसने लगा और अपना फोन साइड से उठाकर उसके वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर फोन नाइट लैंप के पास रख दिया और जाह्नवी का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो प्यार से जाह्नवी के निचले होंठ का रस पान कर रहा था, लेकिन जाह्नवी अपनी नींद में मस्त थी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के सर को थोड़ा सा उठाया और उसकी गर्दन के पीछे हाथ डालकर उसके ऊपर लिप को चूमने लगा। सिद्धार्थ उसके होंठ कभी अपने दांतों से दबा रहा था तो कभी अपने होंठों से। सिद्धार्थ के किस करने से जाह्नवी बार बार हिल रही थी। उद्धरण चिन्ह। और ये महसूस कर सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा और जाह्नवी ने अपने लबों को सिलते हुए नींद लेने के लिए अधखुली आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को सोते देख एक बार फिर उसके होंठों को अपने होंठों से दबा लिया और आंखें बंद किए उसके लोअर लिप को चूमा, लेकिन जाह्नवी ने अपने होंठ आपस में दबा रखे थे, जिसे महसूस कर सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा और जाह्नवी के बालों को हल्का सा खींचा और जाह्नवी ने आह भरते हुए अपने होंठ खोल दिए। सिद्धार्थ एक हाथ से उसके गाल को अपने हाथ में भर एक बार फिर उसके होंठ को चूमने लगा। वो जाह्नवी के निचले होंठ को अपने होंठों से चबा रहा था। कुछ देर एटेंस के साथ किस करने के बाद सिद्धार्थ जाह्नवी के होंठों को देखने लगा। जाह्नवी के होंठ लाल होकर सूज गए थे। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर खुद को संभालते हुए बेड के साइड ले गया। अगर वो कुछ देर और जाह्नवी को किस करता तो वो अपना कंट्रोल खो देता। सिद्धार्थ जाह्नवी के पास लेट गया और उसे देखने लगा और अपना फोन उठाकर अपनी और उसकी फोटोज क्लिक करने लगा। वेलवेट रेड ब्लैंकेट में लिपटी जाह्नवी दूध जैसी गोरी लग रही थी। येलो डिम लाइट में उसका बदन सोने की तरह चम रहा था। जाह्नवी की बंद आंखें और सिद्धार्थ की आम पर रखा उसका सर, जाह्नवी बहुत मासूम लग रही थी। ब्लैंकेट से सिर्फ उसकी गर्दन, कॉलर बोन और गोरी गोरी बाजुएं ही दिख रही थी। कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद सिद्धार्थ ने फोन साइड में रखा और जाह्नवी के गले में अपना फेस छुपाकर सो गया। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंख जाह्नवी से पहले खुली तो वो बेड से उठ गया। उसने एक नजर आने पास सोई जाह्नवी को देखा और उसके होंठों पर किस करके एक नजर वॉल वॉच पर डाली। 7 बज गए थे। सिद्धार्थ बेड से उठा और बाथरूम में जाने लगा। कुछ देर में सिद्धार्थ एक ग्रे शेड लोअर और ब्लैक वेस्ट पहने नीचे आया और किचन में जाने लगा। हॉल में बैठी दादी माँ उसकी सारी हरकतें देख रही थी, या यूं कहो घूर रही थी। सिद्धार्थ को किचन में जाते देख दादी बोली, रे चॉकलेट, तेरी मिल्क कथे है, 7 बज रहे, अभी उठी ना दिख रही तेरी लुगाई। कोट।
दादी बात सुन के सिद्धार्थ ने कहा, हाँ वो सो रही है, मैंने उसे उठने नहीं दिया, जल्दी उठकर उसके सर में दर्द जाता है, मैं उसके लिए चाय लेने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। कभी जोरू का गुलाम हो गया दिखे, और तू किवे जा रहा है, नहाया धोया है या यूं ही अपनी बिंदनी की सुगंध लिए रसोई में घुस रहा है। दादी माँ की बात सुन के सिद्धार्थ ने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझसे हिंदी की बात किया करो। ग्रैंड माँ मुझे आपकी बात समझ नहीं आती। सिद्धार्थ की बात सुन के दादी माँ आईब्रो उचकाकर बोली, हैव यू बेक्ड और नॉट, और जस्ट गोइंग टू द किचन। अपनी दादी की बात सुन के सिद्धार्थ उन्हें आंखें फाड़े देखने लगा और उनके पास बैठी आराधना जी, सीमा, अनुभव, केशव जी सब मुस्कुराने लगे। तभी दादी बोली, अब क्यों सांप सूंघ गया, जवाब दे माहरी बात का, या और हिंदी सुननी तने, छोरे कम ना समझियो अपनी दादी ने, तेरी दादी ग्रेजुएट है। दादी की बात सुन के सिद्धार्थ अपना सर खुजाते हुए खींचने में जाने लगा। सच में उसकी दादी बहुत तेज है, वो कोई मौका नहीं छोड़ती उसकी टांग खींचने का। सिद्धार्थ के जाते ही दादी और बाकी सब हंसने लगे तो आराधना जी बोली, सिद्धार्थ की बात का बुरा मत मानिएगा माँ, उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया, शायद जाह्नवी की तबीयत ठीक नहीं होगी तभी सिद्धार्थ किचन में आया। बुरा के मानना आराधना, अपनी बीवी की परवाह करने को गुलामी ना कहते, मेरा मानना तो ये है, पत्नी की बीमारी में ही पति के प्यार का पता चले है, उसके लगाव का पता चले है, और कल को ये जब समीर आयुषी के लिए करेगा तो हम सब ने अच्छा लगेगा, तो जब बेटा बहू के लिए चाय बना रहा है तो इसमें क्या बुरा है। सारा दिन तो उसकी बिंदनी लगी रहवे है, थक जाती होगी, बच्ची ही है, अब तेरा छोरा बच्ची ब्याह के लाया है तो उसने बड़ा भी अब वो ही करेगा, मैं तो उसकी टांग खींच रही थी, मजा आवे है तेरे छोरा ने छेड़ने में। दादी की बात सुन के सब हंसने लगे। उधर सिद्धार्थ चाय बना रहा था और आरती उससे मजे ले रही थी। क्यों इतना परेशान करते हो जाह्नवी को, जो उसकी आंख ही नहीं खुलती। आरती की बात सुन के सिद्धार्थ उसे तिरछी नजरों से देखने लगा तो आरती हंसने लगी, ऐसा क्या करते हो कि उसे अपनी नींद पूरी करने के लिए रात कम पड़ जाती है। आरती की बात सुन के सिद्धार्थ एक नजर उसे देखा और उसका हाथ पकड़ लिया और वॉल से लगाकर उसकी आंखों में देखने लगा। थ्योरी सुन के क्या करोगी, कहो तो प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि क्या क्या किया है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के आरती अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ को देखती रही। उसने अपना सलाइवा गटका, ये क्या कर रहे हो। माँ मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हारी चाय बन गई, जाओ जब जाह्नवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आरती को घबराते देख सिद्धार्थ को बहुत हंसी आ रही थी। सबसे मजे लेने वाली आरती की आज सिद्धार्थ ने बोलती बंद कर दी थी। वो अपने फेस पर एक तिरछी स्माइल लिए बोला, नहीं अब मैं जाह्नवी के पास नहीं जाऊंगा, तुम हो ना, काफी है, अब भाभी हो तो इतना तो हक बनता है ना मेरा। उद्धरण चिन्ह। पागल हो गए हो तुम, 6 साल बाद याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। आरती को इस तरह घबराते देख सिद्धार्थ से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो उसे छोड़कर सेल्फ के पास आके हंसने लगा। आरती ने जब उसे हंसते देखा तो उसे घूरने लगी और उसके पास आ गई। ये क्या था, ऐसा कौन करता है, मजाक करना है तो कम से कम बता के करो, मुझे तो लगा था कि आज तो मैं गई, हार्ट अटैक ही आने वाला था मुझे, तुमसे तो दूर ही रहना पड़ेगा, जाह्नवी ही तुम्हें संभाल सकती है। आरती की बात सुन के सिद्धार्थ फिर से हंसने लगा तो आरती ने उसे घूर कर देखा और उसके कंधे पर मारा, जिससे सिद्धार्थ ने कहा, वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा था, सच में कभी फ्री हो तो बता देना, प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। ऐसा कह के उसने अपनी आई विंक की और मुस्कुराते हुए ट्रे लेकर अपने रूम में जाने लगा और आरती ने नामे सर हिला दिया। ये सब आशु की वजह से हुआ है, उस पागल का असर सब में आ रहा है। ऐसा कह के आरती किचन से बाहर आई तो आराधना जी बोली, सब तैयार है ना बेटा, 9 बजे हमें निकलना है। हाँ माँ सब तैयार है, वैसे कौन कौन जा रहा है। गुरु जी के आश्रम। आरती की बात सुन के आराधना जी बोली, माँ जा रही है, मैं, केशव, सीमा, अनुभव, आयुषी, समीर, तुम, हम सब जा रहे हैं। साहिल को कुछ काम है, आशु अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएगा और सिद्धार्थ कभी जाता नहीं है, तो जाह्नवी को ले चलो माँ। कोट। आरती की बात सुन के आराधना जी मुस्कुरा दी, ले चलती बेटा, लेकिन 2 दिन बाद सिद्धार्थ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो मुझे लगता है उन दोनों को साथ रहना चाहिए। आज संडे है, दोनों आराम कर लेंगे। URL अब फंसोगे तुम दोनों। हाँ माँ सब तैयार है, वैसे कौन कौन जा रहा है। गुरु जी के आश्रम। आरती की बात सुन के आराधना जी बोली, माँ जा रही है, मैं, केशव, सीमा, अनुभव, आयुषी, समीर, तुम, हम सब जा रहे हैं। साहिल को कुछ काम है, आशु अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएगा और सिद्धार्थ कभी जाता नहीं है, तो जाह्नवी को ले चलो माँ। कोट। आरती की बात सुन के आराधना जी मुस्कुरा दी, ले चलती बेटा, लेकिन 2 दिन बाद सिद्धार्थ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो मुझे लगता है उन दोनों को साथ रहना चाहिए। आज संडे है, दोनों आराम कर लेंगे।
अब आगे आराधना जी की बात सुन के आरती ने हाँ में सर हिला दिया। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में पहुंचा तो देखा जानवी जल्दी जल्दी में अपनी साड़ी बांध रही है। उसे देखकर सिद्धार्थ उसके पास गया और ट्रे टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ उसे देखने लगा। तभी जानवी उसे देखते हुए परेशानी भरे स्वर में बोली, सिद्धार्थ ये प्लेट्स ठीक करिए ना, आज साड़ी ही नहीं बंध रही। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ सोफे से उठकर उसके पास गया और अपनी नीज पर बैठ गया। इतनी जल्दी जल्दी में पहनोगी तो कैसे बंधेगी? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ ने उसकी प्लेट्स पकड़ी और जानवी को देखने लगा, करना क्या है? उद्धरण चिन्ह। अरे एक एक प्लेट को खींचकर ठीक से सेट करो। जानवी के कहे मुताबिक सिद्धार्थ ने जानवी सारी प्लेट्स को एक साथ खींच दिया और जानवी के हाथ से प्लेट्स छूट गई, जिससे वो गुस्से से सिद्धार्थ को देखने लगी। क्या करे हो, ऐसे थोड़ी करते हैं, कुछ कहना ही बेकार है। उद्धरण चिन्ह। जानवी सिद्धार्थ पे गुस्सा कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ तो उसकी गोरी चिटी पतली कमर को ही निहार रहा था। जानवी ने अपनी साड़ी समेटी और एक बार फिर प्लेट्स बनाने लगी। प्लेट्स बनाकर उसने सिद्धार्थ से कहा, यहाँ से पकड़िए और अब खींचना मत। कोट। सिद्धार्थ ने जानवी की प्लेट्स पकड़ी और जानवी के पेट पर किस करने लगा। जानवी जो अपनी प्लेट्स ठीक कर रही थी वो सिद्धार्थ की हरकत से गुस्सा हो गई। सिद्धार्थ क्या कर रहे हो? एक तो मेरे सिर में इतना दर्द है और ऊपर से आप। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके जानवी ने उसके माथे को पीछे धकेल दिया और उसके हाथ से प्लेट्स छीनकर खुद ही साड़ी पहनने लगी। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र उसे देखा और अपना सर खुजाते हुए सोफे पर बैठ गया। जानवी ने भी अब तक साड़ी पहन ली थी और सिंदूर बिंदी लगाकर नीचे जाने लगी कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और जानवी को समझाने लगी, सिद्धार्थ छोड़िए, देखिए मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए, वैसे ही लेट हो गया है, दादी माँ बहुत गुस्सा करेगी। जानवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, चली जाना, लेकिन तुम्हारे सर में दर्द है ना, तो ये लो पहले चाय पियो फिर नीचे जाना। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी ने आंखें बड़ी किए उसे देखा और अपना सर पकड़ लिया। आप किचन में गए थे, ऐसा क्यों करते हो? अब दादी माँ मुझे डांटेगी और बड़ी माँ भी गुस्सा करती हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा और अगर कुछ कहा तो मैं हूं ना। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जानवी ने एक उदासी के साथ कहा, आप समझते नहीं हो, मैं नहीं चाहती कि किसी के मन में ये आए कि आप वही करते हो जो मैं कहती हूँ। आप क्यों करते हो ऐसा? सब मुझे ताने देंगे कि मैंने आपको अपने बस में कर लिया है। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया, तुम रोज सबके लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाती हो, तो क्या कभी कभी मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता? कोट। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी उसे देखने लगी तो सिद्धार्थ ने उसके आगे टी कप कर दिया। जानवी ने भी अब बिन कुछ कहे चाय पी ली। जानवी और सिद्धार्थ नीचे गए तो देखा सब जाने की तैयारी में थे। जानवी को नीचे आए देखा आराधना जी उसके पास आई। जानवी बेटा हम जा रहे हैं, आने में रात हो सकती है, शांति पाठ और हवन है, अपना ख्याल रखना। ठीक है। आराधना जी की बात सुन के जानवी मुस्कुरा दी। कुछ देर में सबने ब्रेकफास्ट किया और आश्रम के लिए गए। साहिल अपने रूम में काम कर रहा था और सिद्धार्थ अपने रूम में बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। जानवी बेड पर लेटी थी और मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को देख रही थी। शिव भी जानवी के ऊपर सो रहा था। तभी सिद्धार्थ की नज़र जानवी पर गई तो उसने एक नज़र जानवी को देख वापस अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जानवी की स्माइल बढ़ी ही गई, देख रही हूं कि मेरा पति कितना ज्यादा हैंडसम है। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ लैपटॉप में देखते हुए ही मुस्कुरा दिया, अच्छा शादी के 1 साल बाद मैं हैंडसम लग रहा हूँ। सिद्धार्थ की बात पर जानवी ने शिव को बेड पर लेटाया और उठकर सिद्धार्थ के गाल को चूमते हुए बोली, इसमें लगना क्या है, आप हो। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ तिरछी मुस्कान करने लगा, अभी नहीं, अभी मुझे काम है, तुम्हारी चाहत रात को पूरी करूंगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी का मुंह बन गया, खट मेरी कोई चाहत नहीं है, अब क्या मैं आपकी तारीफ भी नहीं कर सकती? उद्धरण चिन्ह। जानवी की बात पर सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन रिंग हुआ। सिद्धार्थ ने एक नज़र फोन पर डाली और कॉल पिक कर लिया। सिद्धार्थ बड़े ध्यान से सामने वाले की बात सुन रहा था। कुछ देर उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, ओके आई एम कमिंग। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी उसे देखने लगी और परेशानी भरे शब्दों में बोली, आज आप कहाँ जा रहे हो? आज संडे है तो घर पर ही रहिए। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया, जरूरी है, अगर नहीं होता तो नहीं जाता, और उदास मत हो, रात को आ ही जाऊंगा। सिद्धार्थ की बात पर जानवी ने कुछ नहीं कहा और एक फीकी सी मुस्कान दे दी। सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही जानवी किचन में गई तो देखा पूरा हॉल खाली है, जिसे देख जानवी खुद से बोली, आज तो सब चले गए, अब सिद्धार्थ भी जा रहे हैं,
आधे सर्वेंट्स मम्मी जी के साथ गए हैं और आधे बड़ी माँ और भैया के बिला, अब इतने बड़े घर में अकेले रहना पड़ेगा। इतना कह के जाह्नवी किचन में गई तो एक मेड उसे किचन साफ करती दिखी, जिसे देख जाह्नवी मुस्कुरा दी। चलो कोई तो है। इतना कह के जाह्नवी ने 3 कप कॉफी बनाए और दूध गुनगुना करके सिपर में डाला। जाह्नवी ने एक ट्रे में सिपर बॉटल और 3 कप कॉफी रखी और अपने रूम में जाने लगी। तभी उसने कुछ सोचा और साहिल के रूम की तरह बढ़ गई। रूम के बाहर पहुंचकर उसने डोर नॉक किया तो साहिल ने कम कहा। साहिल की आवाज सुनकर जाह्नवी उसके रूम में चली गई। साहिल अभी भी अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए बैठा था। साहिल को काम करते देख जाह्नवी ने टेबल पर कॉफी कप रखा। कप और टेबल के टकराने की आवाज से साहिल ने नजरें उठाए और रूम में जाह्नवी को देखकर एकदम से बोला, अरे जाह्नवी तुम। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी मुस्कुरा दी। कॉफी कोट। जाह्नवी की बात पर साहिल मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और कॉफी कप ले लिया। मुझे लगा तुम सो गई हो। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी का चेहरा उतर गया। नहीं, वो सिद्धार्थ जा रहे हैं ना, इसलिए उनके लिए कॉफी लेने आई थी। जाह्नवी के उतरे चेहरे को देख साहिल ने कहा, कहाँ जा रहा है सिद्धार्थ? अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तो मैं चला जाता हूँ। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मैंने मना किया पर मान नहीं रहे। जाह्नवी की रोनी सूरत देखकर साहिल को हंसी आ गई। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। साहिल की बात सुन के जाह्नवी का चेहरा खिल गया और वो ट्रे लेके अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में पहुंचकर उसने देखा सिद्धार्थ अपना बिजनेस सूट पहनकर रेडी है। जाह्नवी भी उसके पास गई और ट्रे को टेबल पर रखते हुए उसमें से एक कप उठाकर सिद्धार्थ को दे दिया। कॉफी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कॉफी ली और सोफे पर बैठकर पीने लगा। जाह्नवी ने भी शिव को नींद में ही उसका सिपर पकड़ाया और सिद्धार्थ के पास आके बैठ गई। उसने रोनी सूरत बनाकर उसकी बाजू पकड़ी और उसके कंधे पर सर रखकर बोली, मत जाए ना, घर में कोई नहीं है, मेरा नहीं लगेगा। जाना पड़ेगा जान, मेरा भी मन नहीं आज जाने का, लेकिन काम तो काम है ना। उद्धरण चिन्ह। कितना काम करोगे? इतने सारे पैसे तो हैं आपके पास, और कितने चाहिए? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। वो कुछ कहने ही वाला था कि किसी ने डोर नॉक किया। सिद्धार्थ, आर यू हियर? कोट। साहिल की आवाज सुनकर सिद्धार्थ जाह्नवी अलग हो गए और जाह्नवी अपना कॉफी कप लेके शिव के पास चली गई तो सिद्धार्थ बोला, यस आई एम। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर साहिल अंदर गया और एक नजर जाह्नवी को देखकर बोला, तुम कहीं जा रहे हो सिद्धार्थ? कोट। साहिल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कॉफी सिप लेते हुए कहा, हाँ वो एक मीटिंग है। उद्धरण चिन्ह। जिस पर साहिल उसके पास बैठते हुए बोला, शुड आई गो? इफ इट्स नॉट नेसेसरी यू टू गो। नो भाई, आई हैव टू गो। सिद्धार्थ की बात सुनकर साहिल ने एक नजर जाह्नवी को देखा और आंखों से ही सॉरी कहा। जाह्नवी ने भी उसकी आंखों से बात समझकर एक फीकी सी स्माइल पास कर दी और साहिल अपने रूम में चला गया। कुछ देर में जाह्नवी मैंशन की पार्किंग एरिया में खड़ी सिद्धार्थ के गले लगी हुई थी। सिद्धार्थ ने भी उसे अपनी बाहों में समेट रखा था। जाह्नवी को सिसकते देख सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। अरे, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। रात को तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। देखो ऐसे रोगी तो मैं देर से आऊंगा। शश, चुप, अब रो मत, जल्दी आऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने हूँ कहा और अपने आंसू पोंछे। सिद्धार्थ ने भी उसके माथे को चूमा और अपनी कार में बैठ गया। जाह्नवी भी उसे जाते हुए देख रही थी। उसने अपने आप को समझा तो लिया था, लेकिन उसका आज बिल्कुल मन नहीं था कि सिद्धार्थ उससे दूर जाए। जाह्नवी ने अपने गालों पर आए आंसू की बूंदों को पोंछा और मेंशन में चली गई। जाह्नवी के अंदर आते ही उस मेड ने अपने फोन से किसी को फोन किया। सिद्धार्थ चला गया। अब क्या करना है सर? उद्धरण चिन्ह। मेड की बात सुन के समाने वाले ने कहा, रात का इंतजार याद है ना क्या करना है, और अगर कोई चालाकी की तो तुम्हारे अपाहिज पति को इस दुनिया से विदा कर दूंगा मैं। इतना कह के उस आदमी ने फोन काट दिया और मेड अपने काम में लग गई। शाम के 5 बजे जाह्नवी अपने रूम से आए और डिनर की तैयारी करने लगी। 7 बजे तक डिनर रेडी किया और डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। उसने सारे बाउल टेबल पर रखे और एक नजर ऊपर देखकर शिव को लेने चली गई। जाह्नवी के जाते ही वो मेड आए और दाल में कोई पाउडर डालकर उसे मिक्स कर दिया। कुछ देर में साहिल अपने नाइट वेयर में डाइनिंग टेबल पर आया और बैठा गया। उसके आते ही जाह्नवी भी शिव के साथ बातें करते हुए नीचे आए और डाइनिंग टेबल के पास आकर उसे बैठा दिया और साहिल को सर्व करने लगी। जिसे देख साहिल ने कहा, जाह्नवी आज कोई नहीं है, तुम भी डिनर कर लो, रक्षा सर्व कर देगी। साहिल की बात सुनकर उस मेड ने कहा, जी छोटी मालकिन, आप बैठिए, मैं सर्व करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेड की बात सुनकर जाह्नवी बैठ गई और मेड दोनों को सर्व करने लगी। साहिल डिनर कर रहा था और जाह्नवी भी शिव को खिलाते हुए एक एक बाइट खुद भी खा रही थी।
उसका ज्यादा बात करने का मन नहीं था। सिद्धार्थ के जाने से उसका मूड खराब था। तभी शिव ने अपनी चेयर पर बैठे हुए जाह्नवी की गोद में सर रख लिया, जिसे देख जाह्नवी बोली, क्या हुआ बेटा, नींद आ रही है? शिव को जवाब न देते देख जाह्नवी समझ गई कि शिव सो गया। जाह्नवी और साहिल ने डिनर किया और मेड दोनों की प्लेट्स किचन में ले गई। साहिल भी पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगा। पानी पीने के कुछ देर बाद उसे जाह्नवी का चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा। उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा तो जाह्नवी दोनों हाथों से अपना सर पकड़े उसे ही देख रही थी और देखते ही देखते दोनों बेहोश होकर टेबल पर गिर गए। साहिल जाह्नवी के बेहोश होते देख मेड ने किसी को कॉल किया और कुछ मिनट में ही एक आदमी अंदर आया। उसने काले कपड़े पहने थे और वो काफी मस्क्यूलर भी था। उसने आते ही एक नजर जाह्नवी को देखा और फिर मेड को उसकी गोद में सोए शिव की तरफ इशारा किया। उस आदमी का इशारा समझ उस मेड ने शिव को अपनी गोद में ले लिया और जाह्नवी के रूम की तरफ बढ़ गई। मेड के जाते ही उस आदमी ने साहिल को अपने कंधे पर उठाया और उसके रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचकर उसने साहिल को बेड पर लेटा दिया और तेज तेज सांसें लेने लगा। साहिल को रूम तक लाने में वो थक गया था। कुछ पल सांस लेने के बाद वो डाइनिंग टेबल के पास गया और जाह्नवी को भी अपने कंधे पर उठा लिया। अब फंसोगी तुम दोनों, उद्धरण चिन्ह। इतना कहते के साथ वो एक गंदी हंसी लिए साहिल के रूम की तरफ बढ़ गया। वो साहिल के रूम में गया और जाह्नवी को उसके साथ उसके बेड पर लेटा दिया। यूआरएल, क्या कमी थी मेरे प्यार में? उस आदमी का इशारा समझ उस मेड ने शिव को अपनी गोद में ले लिया और जाह्नवी के रूम की तरफ बढ़ गई। मेड के जाते ही उस आदमी ने साहिल को अपने कंधे पर उठाया और उसके रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचकर उसने साहिल को बेड पर लेटा दिया और तेज तेज सांसें लेने लगा। साहिल को रूम तक लाने में वो थक गया था। कुछ पल सांस लेने के बाद वो डाइनिंग टेबल के पास गया और जाह्नवी को भी अपने कंधे पर उठा लिया। अब फंसोगी तुम दोनों, उद्धरण चिन्ह। इतना कहते के साथ वो एक गंदी हंसी लिए साहिल के रूम की तरफ बढ़ गया। वो साहिल के रूम में गया और जाह्नवी को उसके साथ उसके बेड पर लेटा दिया। अब आगे उस आदमी ने जैसे ही जाह्नवी को बेड पर पटका वैसे ही वो मेड अंदर आ गई। उसने आते ही जाह्नवी का दुपट्टा उसके बदन से अलग किया और उस आदमी ने साहिल की नाइट शर्ट के बटन खोलकर उसे निकाल बेड के नीचे गिर दिया। उस मेड ने जाह्नवी का सार उठाया और उसे साहिल की बाजू पर रख दिया और जाह्नवी की बिंदी निकालकर उसके जॉलाइन पर लगा दी। तभी मेड थोड़ा पास आए और साहिल के गाल गले चेस्ट पर किस करके लिप्स मार्क छोड़ दिए और बैक नेक पर नेल स्क्रैच मार दिए। उसने अपने हाथ में पड़ी लिपस्टिक साहिल के होंठों के पास लगाकर उसे हल्का सा फैला दिया और जाह्नवी के होंठों के आसपास भी लगाकर उसके होंठों के आसपास स्प्रेड कर दिया। उस आदमी ने साहिल का हाथ जाह्नवी की कमर में डालकर उन दोनों को एक ब्लैंकेट ओढ़ाया और रूम अंदर से लॉक करके विंडो से बाहर चले गए। साहिल जाह्नवी एक बेड पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। उन्हें सुध नहीं थी कि आने वाला टाइम उनके लिए क्या मुसीबत लाने वाला है। वो मेड और वो आदमी हॉल में आए और मेड ने जल्दी से उस दाल के बाउल को उठाया। उसने उस दाल को सीख में फेंककर उसे वॉश किया और कढ़ाई में से थोड़ी दाल उस बाउल में निकली और टेबल पर रख दी। तभी उस आदमी ने किसी के पास कॉल किया और कुछ ही रिंग में सामने वाले ने फोन पिक कर लिया और वो आदमी बोला, काम हो गया मैडम, उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुनकर उधर से एक लेडी बोली, ग्रेट, अब जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो और उस मेड को समझा देना कि उसे क्या करना है, उद्धरण चिन्ह। ओके मैडम। उस आदमी के इतना कहते ही उस लेडी ने फोन काट दिया और वो आदमी उस मेड को कुछ समझने लगा। उधर प्रमिला कॉरिडोर से सुमन के रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में पहुंचकर उसने सुमन से कहा, सुमन ड्रिंक बनाओ, आज सेलिब्रेट करेंगे, उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात पर सुमन अपने हेयर कॉम्ब करते हुए बोली, प्लान सक्सेस तो हो जाने दो मॉम। सुमन की सुनकर प्रमिला हंसने लगी, प्लान सक्सेस है सुमन, देखना इस बार ऐसे पास फेंके हैं मैंने कि एक तीर से दो निशाने लगेंगे। प्रमिला की बात पर सुमन मुस्कुराने लगी और प्रमिला ने फोन उठाया और आराधना जी को फोन किया। हेलो आराधना, कोट। उधर से आराधना ही बोली, हाँ जी कहिए, उद्धरण चिन्ह। कहाँ हो तुम? प्रमिला की बात सुनकर आराधना जी बोली, बस जी आश्रम से निकल रहे हैं। आराधना, आज मेंशन मत जाओ, सिद्धार्थ ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है तो उन दोनों अकेले रहने दो। आश्रम से ये विला पास तो तुम यहाँ आ जाओ, माँ भी एक बार यहाँ आके सब देख लेंगी, कल चले जाना। ठीक है जी, जैसा आप कहें, उद्धरण चिन्ह। इतना कह के उन्होंने फोन कट कर दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठे केशव जी से बोली, केशव का जी के विला ले चलो, उद्धरण चिन्ह। उधर प्रमिला ने फोन अपने बेड पर फेंका और बेड पर बैठ गई। तभी सुमन बोली, मॉम अगर वो सब यहाँ आए तो साहिल और जाह्नवी को उस कंडीशन में कैसे देखेंगे, और अगर उससे पहले सिद्धार्थ ने देख लिया तो वो लड़की उसे जरूर कोई ना कोई पट्टी पड़ा देगी। सुमन की बात पर प्रमिला मुस्कुरा दी, सिद्धार्थ कल सुबह से पहले नहीं आएगा सुमन, वो जिस मैटर को सॉल्व करने गया है वो मैंने ही क्रिएट किया था। अब पूरे भारद्वाज परिवार की एंट्री एक साथ मेंशन में होगी।
और जब तक वो लड़की कुछ समझ पाएगी कि उसके साथ हुआ क्या, तब तक सबके इल्जाम उस पे लग चुके होंगे। अब बस कल का इंतजार है। कुछ ही देर में आयुषी, समीर, अनुभव, आरती, आराधना जी, दादी, केशव जी और सीमा सुमन के विला पहुंच गए। सब फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और डिनर कर रहे थे। तभी प्रमिला की नजर आराधना जी पर गई, जो अपने फोन में कुछ कर रही थी, जिसे देख प्रमिला बोली, क्या हुआ आराधना, सब ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर आराधना जी बोली, हाँ जी, पर मेरा मन घबरा रहा है। सिद्धार्थ का फोन स्विच ऑफ है और जाह्नवी फोन नहीं उठा रही। आराधना जी को परेशान होते देख दादी बोली, मत परेशान हो आराधना, बच्चे ना है वो दोनों, और तेरा छोरा तो घना सयाना है, उसने जानकर फोन बंद कर दिया होएगा, कोई डिस्टर्ब ना करे उसे। उद्धरण चिन्ह। दादी माँ की बात पर सब हंसने लगे तो दादी फिर से बोली, अब जल्दी दादी बनने वाली है तू, तेरे छोरा की हरकतें यही बता रही है। दादी माँ की बात पर आराधना जी हंसने लगी, हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी जाह्नवी कंसीव कर ले और घर में एक और खुशी आ जाए। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर दादी बोली, चल दादी छोड़, तू पहले नानी बनने की तैयारी कर। ऐसे ही हंसते बातें करते सबके डिनर किया और फिर सोने चले गए। अगली सुबह 8 बजे पूरा परिवार मेंशन पहुंचा और दादी, प्रमिला, सुमन, आराधना जी, केशव, समीर, अनुभव आयुषी हॉल में बैठ गए। आरती और सीमा किचने में चली गई। तभी आराधना जी उधर उधर देखते हुए बोली, ये जाह्नवी कहाँ है? आराधना जी की बात सुनकर दादी बोली, तेरा छोरा भी ना दिख रहा, अपने कमरे में होंगे। दादी ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ तेज कदमों से अपने हाथों में कोट लिए अंदर आया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। सिद्धार्थ को बाहर से आते देख आराधना जी बोली, सिद्धार्थ, तुम सुबह सुबह कहाँ गए थे बेटा? कोट। आराधना जी की सुनकर सिद्धार्थ ने उन्हें देखते हुए कहा, मैं कल शाम को ही एक मीटिंग में गया था, लेकिन लगता है अब सब भी रात में घर नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर आराधना जी ने हाँ में सर हिलाया, हाँ बेटा, हम कल तुम्हारी बड़ी माँ के घर रुके थे, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, जाह्नवी को अकेले छोड़ के चले गए। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रही हैं मॉम, अगर मुझे पता होता कि आप सब नहीं आने वाले तो मैं किसी भी तरह रात में आ जाता। चलो जो हुआ सो हुआ, जाओ अभी जाह्नवी के पास जाओ। आराधना जी की बात सुनकर सिद्धार्थ अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तभी दादी बोली, अरे ये साहिल कठे है, पैर छूने ना आया आज। दादी माँ के कहते ही सिद्धार्थ अपने रूम से आया, मॉम जाह्नवी रूम में नहीं है, बस शिव सो रहा है। सिद्धार्थ की बात सुनकर आराधना जी बोली, जाह्नवी रूम में नहीं है तो कहाँ गई? तुमने बाथरूम चेक किया? उद्धरण चिन्ह। येस मॉम, वो रूम में ही नहीं है, मुझे लगा किचन में होगी, इसलिए मैं नीचे आ गया। सिद्धार्थ की बात सुनकर आरती ने कहा, नहीं सिद्धार्थ, जाह्नवी किचन में नहीं है। कोट। आरती की बात पर आराधना जी परेशान हो गई, ऐसे अचानक कहाँ चली गई? रुको साहिल से पूछती हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। ऐसा कहके वो साहिल के रूम की तरफ बढ़ गई। वो डोर नॉक करते हुए बोली, साहिल, साहिल बेटा, साहिल। कोट। कुछ देर आवाज देने के बाद साहिल ने डोर ओपन नहीं किया तो आराधना जी ने पास के ड्रॉर से कार्ड निकाला और डोर ओपन कर दिया। आराधना जी रूम में गई और जैसे ही उनकी नजर बेड पर गई, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। साहिल पेट के बल बेड पर सो रहा था। उसका लेफ्ट साइड से आधा शरीर जाह्नवी के ऊपर था, एक हाथ जाह्नवी की कमर में और एक पैर जाह्नवी के पैरों के ऊपर। जाह्नवी भी गहरी नींद में सो रही थी। उन दोनों को ऐसे सोते देख आराधना जी के मुंह से शब्द नहीं निकले। अब तक प्रमिला भी रूम के अंदर आ गई थी और उसने जैसे ही सामने का नजारा देखा, उसने मन में खुश होते हुए अपने जबड़े कस लिए और तुरंत रूम से बाहर आ गई। प्रमिला को गुस्से में देख दादी बोली, क्या हुआ, तू बाहर क्यों आ गई? उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुनकर प्रमिला गुस्से में बोली, खुद ही देख लीजिए माँ, क्योंकि मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर सब एक दूसरे को कंफ्यूज नजरों से देखने लगे। तभी दादी बोली, के ऐसा के देखा लिया तने? उद्धरण चिन्ह। इतना कह के दादी माँ उठी और साहिल के रूम की तरफ बढ़ गई। उनके पीछे केशव जी, सीमा, आरती, अनुभव, सिद्धार्थ, समीर, आयुषी सब चल दिए। उधर आराधना जी की कांपती आवाज से साहिल की नींद कच्ची होने लगी और वो अपना सर पकड़कर आंखें खोलने लगा कि सब उसके रूम में आ गए और अपने सामने का नजारा देखकर आरती ने तो अपने होंठों पर हाथ रख लिया। बाकी सब भी अपनी बड़ी आंखों से साहिल जाह्नवी को देखने लगे। सिद्धार्थ तो भूत बन गया था, उसे ये एक सपना लग रहा था। साहिल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और धुंधली आंखों से अपने साथ सोई जाह्नवी को देखा और कुछ पलों में ही उसकी आंखों का धुंधलापन हैरानी में बदल गया। वो हड़बड़ा के बेड से उठा और बेहद घबराए सूरत के साथ समझने की कोशिश करने लगा कि उसके कानों में आवाज गई, चे के किया तने छोड़।
उद्धरण चिन्ह। दादी की आवाज सुन के साहिल उन्हें देखने लगा और अपने बिखरे बालों को परेशानी से पीछे किया कि प्रमिला बोली, इसलिए तू शादी नहीं करना चाहता ना? उद्धरण चिन्ह। दादी, आरती, प्रमिला, आयुषी, आराधना जी सब रो रहे थे। अनुभव तो सर झुकाए खड़े थे। समीर की आंख भी नम थी और सिद्धार्थ के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रूम में हो रहे शोर से जाह्नवी की आंखें खुलने लगी। जाह्नवी ने कमाते हुए आंखें खोली और अपना सर पकड़कर धीरे धीरे बेड पर बैठ गई। लेकिन ये देखते ही कि वो बेड पे किसके साथ थी, उसकी बड़ी आंखों में पानी भर गया और वो हड़बड़ाते हुए बेड से उठ गई। उसने अपना दुपट्टा लेके खुद को कवर किया और तेज तेज सांसें लेते हुए आराधना जी के पास गई। वो कांप रही थी। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। सब गलत है माँ, मेरा मतलब कुछ गलत है माँ, मैंने कुछ नहीं किया। फिर आरती के पास जाके दी, मम्मी जी को समझाए ना, मैंने कुछ नहीं किया। सब जाह्नवी की देख रहे थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, जिसे देख जाह्नवी रोते हुए बोली, आप सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर दादी गुस्से में बोली कि कहूँ कुछ छोड़ा है तने कहने लायक? शर्म ना आई? हमारे खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया तूने और अब अपना शरीर ढक रही है। रात को ये बदन उघाड़ने से पहले सोचना था कि इसे ढकेगी कैसे। कलंक है तू हमारे खानदान की बहू के नाम पे। इतना कह के दादी रूम से चली गई और जाह्नवी ने रोते हुए उन्हें देखा और जैसे ही उसकी नजर सिद्धार्थ पर गई वो जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ जाह्नवी की भरी हुई आंखों में देख रहा था। तभी जाह्नवी रोते हुए बोली, सिद्धार्थ, मेरा यकीन मानिए, मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने कुछ नहीं किया सिद्धार्थ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ आपकी हूँ। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका यकीन इतना कच्चा नहीं है। जाह्नवी अपनी भरी आंखों से सिद्धार्थ की नम आंखों में देख रही थी कि सिद्धार्थ ने जाह्नवी पर हाथ उठा दिया, लेकिन जाह्नवी को थप्पड़ लगता उससे पहले ही अनुभव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ कोट। अगले ही पल जाह्नवी ने अपनी भरी आंखें खोली और फैली आंखों में एक खालीपन लिए सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ उसके पास आया और उसके बाल पकड़ लिए। क्या कमी थी मेरे प्यार में? उद्धरण चिन्ह। URL खूबसूरती का काला जाल। सिद्धार्थ जाह्नवी की भरी हुई आंखों में देख रहा था। तभी जाह्नवी रोते हुए बोली, सिद्धार्थ, मेरा यकीन मानिए, मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने कुछ नहीं किया सिद्धार्थ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ आपकी हूँ। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका यकीन इतना कच्चा नहीं है। जाह्नवी अपनी भरी आंखों से सिद्धार्थ की नम आंखों में देख रही थी कि सिद्धार्थ ने जाह्नवी पर हाथ उठा दिया, लेकिन जाह्नवी को थप्पड़ लगता उससे पहले ही अनुभव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ कोट। अगले ही पल जाह्नवी ने अपनी भरी आंखें खोली और फैली आंखों में एक खालीपन लिए सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ उसके पास आया और उसके बाल पकड़ लिए। क्या कमी थी मेरे प्यार में? अब आगे। सिद्धार्थ को गुस्से में देखकर अनुभव आगे गए, लेकिन वो जाह्नवी को उसकी पकड़ से निकालते इससे पहले ही उनके हाथ रुक गए और उन्होंने सिद्धार्थ को पकड़ लिया। समीर भी जल्दी से आगे आया और जाह्नवी को सिद्धार्थ की पकड़ से अलग किया। जाह्नवी समीर को हक करके बिलखते हुए रो रही थी। अनुभव सिद्धार्थ को अपने साथ ले गए और उन्होंने समीर को इशारा किया कि वो जाह्नवी को ले जाए। समीर भी जाह्नवी को उसके रूम में ले गया। साहिल के रूम के इस वक्त आराधना जी थी, बाकी सब उसके रूम से जा चुके थे। साहिल अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपा कर बैठा था। तभी आराधना जी उसके पास बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे साहिल उन्हें देखने लगा। आराधना जी की आंखों से आंखें मिलते साहिल उनके गले लग गया और धीरे धीरे सिसकने लगा, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं और जाह्नवी बेकसूर हैं, हमें फंसाया जा रहा है। आराधना जी रोते हुए साहिल की बैक रब कर रही थी। उधर समीर के रूम के जाह्नवी बेड पर बैठी थी और समीर उसके आगे खड़ा था। जाह्नवी उसे हक करके बिलख रही थी, मैं सच कह रही हूँ समीर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कैसे। उद्धरण चिन्ह। समीर भी जाह्नवी की का सर सहला रहा था। उधर सिद्धार्थ के रूम सिद्धार्थ और अनुभव सोफे पर बैठे थे और आज पहली बार सिद्धार्थ उनके सामने वाइन पी रहा था। अपने पिता के जाने के बाद उसने अनुभव को ही अपने पिता का दर्जा दिया था और अनुभव ने भी उस दर्जे की अहमियत बखूबी निभाई थी। सिद्धार्थ उनकी बहुत इज्जत करता था। अनुभव भी आज सिद्धार्थ को रोक नहीं रहे थे, वो बस उसे देख रहे थे। कुछ पल में उन्होंने उसके हाथ से बोतल छीन ली और उसे देखने लगे। सिद्धार्थ, आज जो हुआ वो हम सबके लिए शौकंग है, लेकिन एक बार जाह्नवी और साहिल को अपनी बात रखने का पूरा हक है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। इतना कह के अनुभव नीचे चले गए। कुछ देर में पूरा परिवार हॉल में था और जाह्नवी समीर के पास बैठी थी, उसकी गोद में शिव था। जाह्नवी की आंखें अभी भी बह रही थी, लेकिन उसकी सिसकियां कहीं दब गई थी।
तभी अनुभव ने आराधना जी के पास बैठे साहिल से कहा, साहिल क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुनकर साहिल ने एक नज़र उन्हें देखा। मैं डिनर के लिए नीचे आया, जाह्नवी भी शिव को लेकर डाइनिंग टेबल पर ही बैठी थी। रक्षा ने हमें डिनर सर्व किया और डिनर के बाद मेरा सर अचानक से घूमने लगा और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। प्रमिला एकटक साहिल को देख रही थी, तभी वो उसके पास गई और उसे देखते हुए उसकी जॉ लाइन से बिंदी हटाकर उसके हाथ में दे दी और उसके गले गाल पर बने लिप्स मार्क और बैक नेक पर बने नेल स्क्रैच को देखने लगी। इसकी भी सफाई दे दे साहिल कि तू बिंदी भी लगाता है और तेरे बेटे के होंठों की लाली तेरे गाल गले पर लगी है, ये भी कह दे कि ये नाखून के निशान तुझे मैंने दिए हैं। प्रमिला की बात सुनकर सब साहिल को देखने लगे। सब देख सकते थे कि साहिल के गले गाल पर सच में लिप्स मार्क है। सिद्धार्थ भी उन मार्क्स को गौर से देख रहा था। तभी प्रमिला ने गुस्से में तंज कसते हुए कहा, और जाह्नवी तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। प्रलिमा की बात सुनकर जाह्नवी ने उसे एक नजर भी नहीं देखा। उसकी आंखें एकटक अपने सामने बैठे सिद्धार्थ को देखते हुए बहे जा रही थी। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। कोर्ट। जाह्नवी की बात सुनकर प्रलिमा उसे देखने लगी। अगर तुम्हारे साथ भी साहिल की कही बात हुई तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे और साहिल के बीच कुछ गलत नहीं हुआ? और अगर तुम्हें पता था तो फिर साहिल के पास क्यों सोई उठकर अपने रूम में भी जा सकती थी? ये सब किसी का प्लान है या तुम दोनों प्लान कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर जाह्नवी ने एक सिसकी, क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने किया और क्यों किया मुझे नहीं पता, पर मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। जाह्नवी ये सब सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए बोल रही थी। सिद्धार्थ भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। जाह्नवी और साहिल की बात सुनकर अनुभव ने पास में खड़ी रक्षा से पूछा, रक्षा क्या कल कोई आया था? उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर रक्षा एकदम नॉर्मल होते हुए बोली, नहीं सर, कल कोई नहीं आया। मैं तो सर और छोटी मालकिन की प्लेट वॉश करने के बाद आउट हाउस चली गई। उसकी बात सुनकर अनुभव ने उसे देखते हुए कहा, कल खाना किसने बनाया था? और क्या कल रात का खाना बचा है? कल खाना छोटी मलिनकिन ने ही बनाया था और रात का खाना अभी फ्रीज में रखा है। कल सर्वेंट्स कम थे इसलिए बच गया था। रक्षा की बात सुनकर अनुभव ने हाँ में सर हिलाए हुए कहा, ठीक है, कल जो भी बना था वो सब लेके आओ। और जाह्नवी कल क्या बनाया तुमने खाने में? अनुभव की बात सुनकर जाह्नवी ने अपने आंसू पीछे आलू गोभी, जीरा राइस, मिक्स दाल, फ्राइड पनीर और रोटी। जाह्नवी की बात सुनकर अनुभव ने हाँ में सर हिलाया। इतने में रक्षा भी को रात का सारा खाना एक प्लेट में लेके आ गई थी। अनुभव ने वो प्लेट ली और एक नज़र सबको देखा, एक बार इस खाने को चेक कर लेते हैं। इतना कह के अनुभव ने दाल की कटोरी उठा ली। अनुभव की बात सुनकर आराधना जी ने आलू गोभी की सब्जी ली और समीर ने पनीर, आरती ने चावल लिए और आयुषी रोटी उठाने लगी तो सीमा ने उसे रोक दिया और खुद रोटी का टुकड़ा खा लिया। खाने की थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल थे, जिसे देख प्रमिला बोली, खाने में तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, फिर भी इसे टेस्ट के लिए भेज दो। प्रमिला की बात सुनकर अनुभव ने हाँ में सर हिलाया तो दादी बोली, साहिल जाह्नवी बातों को घूमने से अच्छा है सच बता दो। दादी की बात सुनकर साहिल जाह्नवी उन्हें देखने लगे और साहिल ने अपनी भीगी आंखों से कहा, हम बेकसूर हैं दादी माँ। साहिल की बात सुनकर प्रमिला रोते हुए बोली, कुछ भी कहना बेकार है माँ, इस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है, कई बार मैंने इन दोनों के बीच बहुत कुछ ऐसा देखा है जो इनके रिश्ते को शोभा नहीं देता। मैं कहती थी जवानी की दहलीज पर खड़ा है, शादी कर ले, लेकिन इसकी तो छोड़ो, आप सब भी मेरी बात नहीं माने। फंस गया मेरा लड़का खूबसूरती के काले जाल में। इतना कह के वो अपना सर पकड़ कर रोने लगी। प्रमिला की बात सुनकर जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और साहिल ने भी अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। साहिल ने इतना ही कहा था कि शिव ने कहा, मम्मा शिव को भूख लगी है। शिव के कहने पर भी जाह्नवी कहीं खोई सी बैठी रही और बाकी सब उसे देखने लगे। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी अनुभव ने कहा, जाह्नवी। उद्धरण चिन्ह। पर जाह्नवी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया तो समीर ने उसे कंधे से हिलाया, जिससे जाह्नवी एकदम से अपनी सोच से बाहर आई। जाह्नवी, शिव ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे कुछ खिला दो। समीर की बात सुनकर जाह्नवी ने अपने आंसू पीछे और किचन में चली गई। जाह्नवी शिव को दूध दिए हॉल में आ रही थी कि प्रमिला ने एक नज़र उसे देखा और उसके पास चली गई। उसने शिव को जाह्नवी से छीन लिया। छोड़ दे मेरे पोते को, तू नहीं पाल सकती इसे, पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दे। मेरे बेटे की तो जिंदगी खराब कर दी, अब मेरे पोते को बख्श दे। क्या कमी दी है तेरे पति ने तुझे? रानी है तू उसकी, दुनिया पर राज करने वाला तेरे आगे झुका, पर तुझे उसका प्यार रास नहीं आया।
प्रमिला की बात सुनकर सिद्धार्थ की मुट्ठी कसते जा रही थी। वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। ये सारी बातें उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। जाह्नवी तो बस अपनी बेबस आंखों से उसे ही देख रही थी। तभी सिद्धार्थ एकदम से खड़ा हुआ और समीर से कहा, समीर चलो यहाँ से, अगर मैं यहाँ रहा तो पागल हो जाऊंगा। सिद्धार्थ को जाते देख जाह्नवी भागकर उसके पास गई और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? किसी को मुझ पे यकीन नहीं है, कम से कम आप मेरा यकीन करिए। मेरी आंखों में देखिए सिद्धार्थ, मेरे दिल के झांक कर देखिए, ये तन मन सिर्फ आपका है। मेरी अंतरात्मा कहती है, मैंने बेहोशी में भी इसे किसी और के हवाले नहीं किया, मेरा यकीन करिए। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसका हाथ झटक दिया और जाह्नवी उसे जाते हुए देखने लगी। वो रोते हुए वही जमीन और बैठ गई। जाह्नवी को ऐसे रोते देख शिव भी उसके पास आया और रोने लगा। मम्मी तुम क्यों लो रही हो? मत लो, शिव को अच्छा नहीं लगता। साहिल भी जाह्नवी को ऐसे रोते देख रहा था। उसे इस वक्त उसके दिल का दर्द समझ आ रहा था। वो अपने बेटे और उसकी मां को इसे रोते नहीं देख सकता था। तभी उसने एक नज़र सबको देखा और अपनी भीगी पलकें पूछते हुए कहा, मॉम मैं शिखा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एंगेजमेंट सिद्धार्थ के ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद होगी। साहिल की बात सुनकर सब उसे देखने लगे और प्रमिला भी उसे ही देख रही थी। जाह्नवी को तो कोई सुध ही नहीं थी। वो आरती के सीने में मुंह छुपाकर बस रोए जा रही थी। अपनी बात कहकर साहिल अपने रूम में चला गया और अनुभव ने भी आरती को इशारा किया कि वो जाह्नवी को उसके रूम में ले जाए। कुछ देर में सब अपने अपने रूम में थे। जाह्नवी अपने बेड पे बैठी एकटक अपने सामने लगी सिद्धार्थ और अपनी वेडिंग पिक्चर फ्रेम को देख रही थी। उसकी गोद में शिव सो रहा था। उधर साहिल के रूम में साहिल आराधना जी की गोद में सर रख के लेटा था। उधर सिद्धार्थ अपने ऑफिस में बैठा अपने रूम की फुटेज देख रहा था। समीर भी उसके साथ बैठा था। तभी समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रहे हो सिद्धार्थ? कोट। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, सोच रहा हूं कि कैसे उस प्लेन तक जाऊं, कोई तो गलती की हो उसने जो पकड़ सकूं। सिद्धार्थ की बात सुनकर समीर हैरान हो गया। इसका मतलब तुमने जो जाह्नवी से कहा? उद्धरण चिन्ह। हाँ समीर, वो सब दिखावा था। वो दिखावा जो वो प्लानर देखना चाहता है। जाह्नवी पर मुझे खुद से भी ज्यादा यकीन है। सच मुझे उसकी आंखें बताती है। सोचो, जाह्नवी और साहिल को इस तरह विक्टिम बनाकर मेरे किस बिजनेस राइवल को बेनिफिट होगा। सिद्धार्थ की बात सुनके समीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी राइवल को बेनिफिट है। समीर की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हाँ एक सर हिलाया। तो ऐसा कौन है जिसे इससे बेनिफिट है? वो जो भी है वो बस यही चाहता है कि मैं और जाह्नवी अलग हो जाएं। जो उसकी इस प्लानिंग से ही भी गया, लेकिन सिर्फ उसकी नजरों में। अब उसे लगेगा कि उसका प्लान सक्सेस है और वो अपनी अलगी चाल चले। इससे पहले मुझे उसे रिवील करना है। संडे को सिक्योरिटी कम होती है, सर्वेंट्स भी नहीं होते, हम में से कोई घर पर नहीं है। कौन आएगा कौन जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी बाहर वाले को तो नहीं हो सकती। सिद्धार्थ की बात सुनकर समीर ने हाँ में सर हिलाया कि लक्ष्य अंदर आया और सिद्धार्थ के आगे एक फाइल करते हुए बोला, बॉस आपका शक सही था। उस मेड ने जो स्टेटमेंट सुपर बॉस को दी थी वो गलत थी। मैंने उस मेड से सच उगलवा लिया। उसका कहना है कि उसके पास एक कॉल आया था जिसमें एक आदमी ने उससे कहा कि बिग बॉस और मिस को बेहोश करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है। दाल में बेहोशी की टेबल्स मिलाकर मिस और बिग बॉस को खिलाए और बची दाल को फेंक के और दाल सर्व करके फ्रीज कर दिया। काले कपड़े से अपना फेस कवर करके एक आदमी मेंशन आया था जिसने बिग बॉस और मिस को बेहोशी की हालत में रूम में पहुंचाया। वो लिप्स मार्क, नेल स्क्रैच, बिंदी सब उस मेड ने ही बिग बॉस को लगाए थे। उस मेड को धमकी मिली थी उसके पति को मारने की। लक्ष्य की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पर एक सुकून उतर आया। उसे यकीन था कि उसकी जाह्नवी मर जाएगी पर कभी उसे धोखा नहीं देगी। तभी उसने उस फाइल को उठाया और रीड करते हुए बोला, जिन नंबर्स का यूज हुआ गई उन्हें ट्रेस किया और किस आईडी से यूज हो रहे हैं कुछ क्लियर हुआ। सिद्धार्थ की बात पर लक्ष्य ने सर झुका लिया। उस मेड को कॉल करने के लिए जो नंबर यूज हुआ था वो लैंडलाइन है और वो लैंडलाइन नंबर एक टेलीफोन बूथ का है। उस मेड ने बताया कि उस आदमी ने उसके सामने किसी फीमेल को कॉल किया था जिसमें उसने बूथ का टेलीफोन नंबर यूज किया। कल रात भारद्वाज मेंशन की लोकेशन से एक कॉल गया है और जिसे कॉल किया है वो नंबर भी टेलीफोन बूथ है। लोकेशन ट्रेस करने पर अब दोनों नंबर्स की लोकेशन उस बूथ की ही आ रही है और कल रात एक की भारद्वाज मेंशन और दूसरे की उस बूथ के पास वाले एक पार्क की। बूथ में पता करने से इंफॉर्मेशन मिली कि कल शाम को बूथ से 2 टेलीफोन चोरी हुए थे लेकिन सुबह बूथ में वापस आ गए। लक्ष्य की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने अपना हाथ जोर से था टेबल पर मारा। जितना सोचता हूं कि पहुंच गया प्लान तक, वो उतना ही छुपता जा रहा है। URL बेहोशी की टेबल्स थी। कल रात भारद्वाज मेंशन की लोकेशन से एक कॉल गया है और जिसे कॉल किया है वो नंबर भी टेलीफोन बूथ है।
लोकेशन ट्रेस करने पर अब दोनों नंबर्स की लोकेशन उस बूथ की ही आ रही है और कल रात एक की भारद्वाज मेंशन और दूसरे की उस बूथ के पास वाले एक पार्क की। बूथ में पता करने से इंफॉर्मेशन मिली कि कल शाम को बूथ से 2 टेलीफोन चोरी हुए थे, लेकिन सुबह बूथ में वापस आ गए। लक्ष्य की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने अपना हाथ जोर से था टेबल पर मारा। जितना सोचता हूं कि पहुंच गया प्लान तक, वो उतना ही छुपता जा रहा है। अब आगे। सिद्धार्थ को गुस्से में देखकर लक्ष्य कांप गया और उसके आगे एक पेन ड्राइव रख दी। बॉस, इस पेन ड्राइव में उस मेड के स्टेटमेंट का वीडियो है जो उसने मुझे दिया। लक्ष्य की बात सुनके समीर ने वो पेन ड्राइव ली और अपनी पॉकेट में रख ली और सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ, जाह्नवी और साहिल भाई गलत नहीं है, चलो ये वीडियो घर में सबको दिखा देते हैं। समीर की बात सुनके सिद्धार्थ ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं सैम, अगर अभी हम ये वीडियो सामने लाते हैं तो प्लानर अलर्ट हो जाएगा। उसे ये पता चल जाएगा कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसे इस गलतफहमी में रहने दो कि उसका प्लान सक्सेस है। वो हमारे बीच दूरियां चाहता है और उसे लगता है कि उसने ये कर दिया। अब वो अपना प्लान आगे बढ़ाएगा और तभी हमारे पास एक चांस होगा उसे पकड़ने का। अगर अभी हमने कोई एक्शन लिया तो उसे रिवील करना और मुश्किल हो जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर समीर ने हाँ में सर हिला दिया। तुम्हारी बात सही है सिद्धार्थ, लेकिन जाह्नवी, उसकी हालत ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी सिचुएशन से वो पैनिक है और उसमें तुम्हारा रूड बिहेव उसे तोड़ देगा। सच नहीं बताना तो कम से कम ये तो कह सकते हो ना कि तुम उस पर ट्रस्ट करते हो। समीर की बात सुनकर सिद्धार्थ सोच में पड़ गया। उधर भारद्वाज मेंशन में प्रिलिमा और सुमन अपने रूम में बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तभी सुमन बोली, मानना पड़ेगा मॉम, क्या प्लान था, परफेक्ट। साहिल शादी के लिए मान गया और सिद्धार्थ की उस लड़की से दूरियां बढ़ गई। सुमन की बात सुनकर प्रमिला एक मुस्कान के साथ बोली, हाँ सुमन, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं कैसे उस लड़की से हर एक चीज छीनती हूँ। बस एक बार साहिल की शादी हो जाए और शिव शिखा से अटैच हो जाए, फिर देखना सिद्धार्थ और लड़की के बीच लगी चिंगारी को कैसे आग में बदलती हूँ और फिर सिद्धार्थ खुद उस लड़की को धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा। प्रमिला सुमन बातें कर रही थी और साहिल अभी भी अपने रूम में बैठा था, कुछ सोच रहा था। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसी घटिया हरकत से किसे फायदा है? मैंने और जाह्नवी ने डिनर किया और पानी पीते पीते मेरा सर अचानक घुमा और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इसका मतलब खाने में कुछ उद्धरण चिन्ह। इतना सोचने के बाद साहिल भागते हुए किचन में गया। इस वक्त उधर कोई नहीं था। वो किचन में जाके सारे बर्तन चेक करने लगा, कुछ तो ऐसा मिलेगा ही। कुछ देर पूरे किचन को देखने के बाद साहिल निराश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अपने हाथों को टेबल पर टिकाकर सर पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नजर टेबल के नीचे गई। वो नीचे देखते हुए अपनी जगह से उठा और नीचे झुकने लगा। झुकते के साथ उसने नीचे गिरी चम्मच को उठा लिया। ये स्पून तो कल रात की लग रही है, ऐसा कहकर उसने नीचे पड़े कुछ चावल के दाने उस चम्मच में उठाए और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचकर उसने उस स्पून और चावल के 2-3 दानों को एक छोटी सी पोली बैग में डालकर सबसे पहले बात लिया और कुछ देर में रेडी होकर मेंशन से निकल गया। देखते ही रात हो गई। आरती ने डिनर बनाया और सवेन से सबके रूम में भिजवा दिया। वो जानती थी आज कोई भी डिनर करने नहीं आएगा। आरती ने एक प्लेट में डिनर लिया और जाह्नवी के रूम की तरफ चली गई। जाह्नवी बेड पर लेटी थी और गेट भी खुला था। आरती रूम में गई और बेड पर लेटी जाह्नवी को देखने लगी। जाह्नवी रोते रोते सो गई थी। आरती ने उसे उठाया, जाह्नवी उठो, डिनर कर लो। आरती की आवाज सुनकर जाह्नवी एकमत से उठ गई और अपने सामने आरती को देखने लगी। दी आप? जाह्नवी की बात सुनकर आरती मुस्कुरा दी, हाँ मैं। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। खाना नहीं खाने से जो हुआ वो बदलेगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनकर जाह्नवी ने नीचे सर झुका लिया। दी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। जाह्नवी की बात सुनकर आरती उसे समझाने लगी, जाह्नवी, सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के बाद भी लोगों ने गलत ठहराया था। तुम तो फिर भी कलयुग की एक लड़की हो। तुम्हारे ऊपर लगे कलंक कैसे मिटेंगे ये तो मैं नहीं जानती, पर ये जरूर जानती हूँ कि एक औरत को उसके पति की छूने का भी पता चल जाता है तो क्या किसी गैर मर्द के छूने का एहसास से याद नहीं होगा? भले ही तुम बेहोश थी, लेकिन तुमसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जो है वो देख नहीं रहा और जो नहीं है वो कोई दिखाना चाह रहा है, और अफसोस सब देख भी वही रहे हैं बजाय उसके जो ये सब दिखाना चाहता है। आरती की बात सुनकर जाह्नवी रोने लगी। आपको भी मुझ पे यकीन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पता है कई बार हमें सच देखने के लिए आंखों की नहीं दिल की जरूरत पड़ती है। कई बार सच आंखों से देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे यकीन सिर्फ तुम पे ही नहीं साहिल पर भी है। मेरा दिल कहता है कि तुम दोनों बेकसूर हो। इसके पीछे जरूर कुछ तो है जो छिप रहा है।
इतना कहकर आरती ने जाह्नवी के आगे प्लेट कर दी तो जाह्नवी ने ना में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने नहीं खाया होगा, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर आरती ने कहा, समीर अपना और उसका डिनर ले गया था, समीर ने उसे खिला दिया होगा। आरती की बात सुनकर जाह्नवी ने बहुत थोड़ा सा खाया और आरती प्लेट लेके नीचे चली गई। आरती के जाते ही साहिल एकदम से उसके रूम में आया। साहिल को अपने रूम में देखकर जाह्नवी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। साहिल ने भी बिना देर किए जाह्नवी के आगे एक पेपर किया और अपनी भीगी पलकों से कहा, जाह्नवी, कल के खाने में बेहोशी की टेबल्स थी। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी अपने बेड से एकदम से उठ गई और साहिल के पास आकर एक उम्मीद के साथ हड़बड़ाते हुए बोली, क्या? पर आपको कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। URL 283 बेहोशी की टेबल्स थी। सो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे PTA हाई NHI क्ला की चैप्टर शो NHI हो रहा, सॉरी अगेन। कल रात भारद्वाज मेंशन की लोकेशन से एक कॉल गया है और जिसे कॉल किया है वो नंबर भी टेलीफोन बूथ है। लोकेशन ट्रेस करने पर अब दोनों नंबर्स की लोकेशन उस बूथ की ही आ रही है और कल रात एक की भारद्वाज मेंशन और दूसरे की उस बूथ के पास वाले एक पार्क की। बूथ में पता करने से इंफॉर्मेशन मिली कि कल शाम को बूथ से 2 टेलीफोन चोरी हुए थे लेकिन सुबह बूथ में वापस आ गए। लक्ष्य की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने अपना हाथ जोर से था टेबल पर मारा। जितना सोचता हूं कि पहुंच गया प्लेन तक, वो उतना ही छुपता जा रहा है। अब आगे। सिद्धार्थ को गुस्से में देखकर लक्ष्य कांप गया और उसके आगे एक पेन ड्राइव रख दी। बॉस, इस पेन ड्राइव में उस मेड के स्टेटमेंट का वीडियो है जो उसने मुझे दिया। लक्ष्य की बात सुनके समीर ने वो पेन ड्राइव ली और अपनी पॉकेट में रख ली और सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ, जाह्नवी और साहिल भाई गलत नहीं है, चलो ये वीडियो घर में सबको दिखा देते हैं। समीर की बात सुनके सिद्धार्थ ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं सैम, अगर अभी हम ये वीडियो सामने लाते हैं तो प्लानर अलर्ट हो जाएगा, उसे ये पता चल जाएगा कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसे इस गलतफहमी में रहने दो कि उसका प्लान सक्सेस है। वो हमारे बीच दूरियां चाहता है और उसे लगता है कि उसने ये कर दिया, अब वो अपना प्लान आगे बढ़ाएगा और तभी हमारे पास एक चांस होगा उसे पकड़ने का। अगर अभी हमने कोई एक्शन लिया तो उसे रिवील करना और मुश्किल हो जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर समीर ने हाँ में सर हिला दिया। तुम्हारी बात सही है सिद्धार्थ, लेकिन जाह्नवी, उसकी हालत ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी सिचुएशन से वो पैनिक है और उसमें तुम्हारा रूड बिहेव उसे तोड़ देगा। सच नहीं बताना तो कम से कम ये तो कह सकते हो ना कि तुम उस पर ट्रस्ट करते हो। समीर की बात सुनकर सिद्धार्थ सोच में पड़ गया। उधर भारद्वाज मेंशन में प्रिलिमा और सुमन अपने रूम में बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तभी सुमन बोली, मानना पड़ेगा मॉम, क्या प्लान था, परफेक्ट। साहिल शादी के लिए मान गया और सिद्धार्थ की उस लड़की से दूरियां बढ़ गई। सुमन की बात सुनकर प्रमिला एक मुस्कान के साथ बोली, था सुमन, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं कैसे उस लड़की से हर एक चीज छीनती हूँ। बस एक बार साहिल की शादी हो जाए और शिव शिखा से अटैच हो जाए, फिर देखना सिद्धार्थ और लड़की के बीच लगी चिंगारी को कैसे आग में बदलती हूँ और फिर सिद्धार्थ खुद उस लड़की को धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा। प्रमिला सुमन बातें कर रही थी और साहिल अभी भी अपने रूम में बैठा था, कुछ सोच रहा था। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसी घटिया हरकत से किसे फायदा है? मैंने और जाह्नवी ने डिनर किया और पानी पीते पीते मेरा सर अचानक घुमा और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इसका मतलब खाने में कुछ। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचने के बाद साहिल भागते हुए किचन में गया। इस वक्त उधर कोई नहीं था। वो किचन में जाके सारे बर्तन चेक करने लगा, कुछ तो ऐसा मिलेगा ही। कुछ देर पूरे किचन को देखने के बाद साहिल निराश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अपने हाथों को टेबल पर टिकाकर सर पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नजर टेबल के नीचे गई। वो नीचे देखते हुए अपनी जगह से उठा और नीचे झुकने लगा। झुकते के साथ उसने नीचे गिरी चम्मच को उठा लिया। ये स्पून तो कल रात की लग रही है, ऐसा कहकर उसने नीचे पड़े कुछ चावल के दाने उस चम्मच में उठाए और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचकर उसने उस स्पून और चावल के 2-3 दानों को एक छोटी सी पोली बैग में डालकर सबसे पहले बात लिया और कुछ देर में रेडी होकर मेंशन से निकल गया। देखते ही रात हो गई। आरती ने डिनर बनाया और सवेन से सबके रूम में भिजवा दिया। वो जानती थी आज कोई भी डिनर करने नहीं आएगा। आरती ने एक प्लेट में डिनर लिया और जाह्नवी के रूम की तरफ चली गई। जाह्नवी बेड पर लेटी थी और गेट भी खुला था। आरती रूम में गई और बेड पर लेटी जाह्नवी को देखने लगी। जाह्नवी रोते रोते सो गई थी। आरती ने उसे उठाया, जाह्नवी उठो, डिनर कर लो। आरती की आवाज सुनकर जाह्नवी एकमत से उठ गई और अपने सामने आरती को देखने लगी। दी आप? जाह्नवी की बात सुनकर आरती मुस्कुरा दी, हाँ मैं। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाना नहीं खाने से जो हुआ वो बदलेगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनकर जाह्नवी ने नीचे सर झुका लिया। दी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है।
जाह्नवी की बात सुनकर आरती उसे समझाने लगी। जाह्नवी, सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के बाद भी लोगों ने गलत ठहराया था, तुम तो फिर भी कलयुग की एक लड़की हो। तुम्हारे ऊपर लगे कलंक कैसे मिटेंगे ये तो मैं नहीं जानती, पर ये जरूर जानती हूँ कि एक औरत को उसके पति की छूने का भी पता चल जाता है, तो क्या किसी गैर मर्द के छूने का एहसास से याद नहीं होगा? भले ही तुम बेहोश थी, लेकिन तुमसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जो है वो देख नहीं रहा, और जो नहीं है वो कोई दिखाना चाह रहा है, और अफसोस सब देख भी वही रहे हैं, बजाय उसके जो ये सब दिखाना चाहता है। आरती की बात सुनकर जाह्नवी रोने लगी। आपको भी मुझ पे यकीन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पता है, कई बार हमें सच देखने के लिए आंखों की नहीं दिल की जरूरत पड़ती है। कई बार सच आंखों से देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे यकीन सिर्फ तुम पे ही नहीं साहिल पर भी है। मेरा दिल कहता है कि तुम दोनों बेकसूर हो, इसके पीछे जरूर कुछ तो है जो छिप रहा है। इतना कहकर आरती ने जाह्नवी के आगे प्लेट कर दी तो जाह्नवी ने नामे सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने नहीं खाया होगा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर आरती ने कहा, समीर अपना और उसका डिनर ले गया था, समीर ने उसे खिला दिया होगा। आरती की बात सुनकर जाह्नवी ने बहुत थोड़ा सा खाया और आरती प्लेट लेके नीचे चली गई। आरती के जाते ही साहिल एकदम से उसके रूम में आया। साहिल को अपने रूम में देखकर जाह्नवी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। साहिल ने भी बिना देर किए जाह्नवी के आगे एक पेपर किया और अपनी भीगी पलकों से कहा, जाह्नवी, कल के खाने में बेहोशी की टेबल्स थी। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी अपने बेड से एकदम से उठ गई और साहिल के पास आकर एक उम्मीद के साथ हड़बड़ाते हुए बोली, क्या? पर आपको कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। URL क्यों किया ऐसा? अब आगे। जाह्नवी की बात सुनकर साहिल ने वो रिपोर्ट्स जाह्नवी को दे दी। जाह्नवी, आज जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा था तो मुझे ये स्पून नीचे गिरी मिली। ये वही स्पून है जिससे कल तुमने या मैंने डिनर किया था। इसके साथ मुझे कुछ राइस ग्रेन्स भी मिले, वो इस स्पून से ही नीचे गिरे होंगे। मैंने उन राइस ग्रेन्स और स्पून का टेस्ट अपनी आंखों में सामने करवाया और टेस्ट में ये क्लियरली पता चल रहा है कि इस स्पून से जो कुछ खाया गया है उसमें बेहोशी की टैबलेट्स थी। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी ने अपने होंठों पर हाथ रख लिया तो साहिल बोला, हमें फंसाया जा रहा है। अब तक तो मुझे शक था लेकिन अब यकीन है। साहिल ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ एकदम से रूम में आ गया। सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी और साहिल एकदम से उसके पास गए। साहिल ने वो रिपोर्ट सिद्धार्थ के हाथ में रखी और एक उम्मीद के साथ कहा, सिद्धार्थ, कल रात के डिनर में बेहोशी की टैबलेट्स थी। ये रही रिपोर्ट्स और ये रही वो स्पून और राइस ग्रेन्स। सिद्धार्थ एकटक साहिल की आंखों में देख रहा था। साहिल की आंखों में उसे सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने एक नजर रिपोर्ट्स पर डाली और फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, क्यों किया ऐसा? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो बिना कुछ कहे रूम से चला गया। सिद्धार्थ के जाते ही जाह्नवी रोते हुए नीचे बैठ गई और बेड से टेक लेके आपके घुटनों में मुंह छुपा लिया। सिद्धार्थ को ऐसे जाते देख और उसकी बातें सुनकर साहिल की भी आंखें नम हो गई। वो अपनी सोच में था कि जाह्नवी के रोने की आवाज से उसका ध्यान टूटा। उसने एक नजर जाह्नवी को बिलखते देखा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ जाह्नवी के कंधे पर रखा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, चुप हो जाओ जाह्नवी, हम जानते हैं ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? सच कभी नहीं छुपता, देखना सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी उसे रोते हुए देखने लगी। कैसे ठीक होगा? कैसे यकीन दिलाऊं सबको? मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता, पर सिद्धार्थ की नाराजगी मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। उनकी वो घिन भरी निगाहें मुझे तोड़ रही है। ऐसे तो मैं घुट-घुट कर मर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का दर्द साहिल समझ रहा था क्योंकि इल्जाम उस पे भी लगे थे और एक आदमी होने के बाद भी उसे उन इल्जाम से इतना हॉट हो रहा था तो जाह्नवी पर क्या बीत रही होगी। दुनिया का यही दस्तूर है, एक आदमी को गलत होने के बाद भी माफ कर दिया जाता है और एक औरत की कोई गलती ना होने पर भी वो सजा की पात्र होती है। साहिल की तो पूरी फैमिली उसके पास है, उसकी माँ से बढ़कर चाची उसके पास है जिनकी गोद सर रखकर वो अपने सारे दर्द भूल सकता है, लेकिन जाह्नवी उसका तो यहाँ कोई भी नहीं है और जिसके लिए वो अपनों को छोड़ के आए है वो भी उस पे यकीन नहीं कर रहा और ये चीज एक 20 साल की लड़की को किस हद तक तोड़ सकती है ये वो अच्छे से समझ रहा था। साहिल अपनी सोच में ही था कि उसके कानों में जाह्नवी के रोने की आवाज गई। जाह्नवी के रोने से अब साहिल को अपने अंदर एक गिल्ट भरता हुआ महसूस हो रहा था, जिससे उसने एकदम से जाह्नवी के कंधे पकड़कर उसे झकझोर दिया। चुप, एकदम चुप। जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो हम रोएं क्यों? क्यों खुद को सही साबित करें? हम जानते हैं कि हम सही हैं, ऊपर वाला जानता है कि हम सही हैं।
साहिल के बिहेव से जानवी अपनी बड़ी बड़ी भरी आंखों से उसे देख रही थी। जानवी की आंखों में भरा पानी चीख चीख कर कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। उसे गालों पर आंसू के सूखे निशान जानवी की बेकसूरी का सबूत दे रहे थे। उसकी आंखों से छलकते आंसू ये बता रहे थे कि उसकी मासूमियत को किस हद तक चोट पहुंची है। जानवी के इस तरह देखने से साहिल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ जानवी, अब हमें किसी को सफाई नहीं देनी बल्कि सबूत देना, और सबूत लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और तुम ऐसे टूटेगी तो मेरी हिम्मत भी कमजोर हो जाएगी। मुझे टूटी हुई नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग जानवी का साथ चाहिए। जानवी, इल्जाम हम पे लगे हैं तो उन्हें मिटाना भी हमें ही होगा। इतना कहकर उसने जानवी की सर पर हाथ फेरा। अपना ख्याल रखो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो नीचे चला गया। उसके जाते ही जानवी उठी और बाथरूम में चली गई। शाम के वक्त पूरा परिवार हॉल में बैठा था और आशु सीमा जी को कुछ समझा रहा था। आप गलत समझ रही हैं मॉम, जानवी ऐसी नहीं है। मैंने उस पे ना जाने कितनी बार ट्राई किया लेकिन उसका रिस्पॉन्स हर बार ना ही था। मुझे यकीन नहीं है कि जो भी हुआ उसमें जानवी की कोई गलती है। आशु की बात पर सीमा उसे देखने लगी। तुम्हारी बात सही है आशु, लेकिन हम सबने जो देखा उसे भी हम झुठला नहीं सकते। पर मॉम, ये भी तो हो सकता है ना कि ये कोई ट्रैप हो जिसके जरिए जो है नहीं वो हम सबको दिखाया जा रहा है। आशु की बात सुनकर सीमा जी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ हो सकता है, लेकिन इससे किसी को फायदा क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। सीमा की बात पर आशु कुछ सोचते हुए बोला, अब ये तो ट्रैप प्लानर ही जानता है। सब अपनी बातों में थे कि जानवी शिव को लेके अपने रूम से आए और एक नज़र सबको देखकर किचन में चली गई। जानवी ने शिव को सेल्फ पर बैठाया और टी पैन में पानी डालकर चाय बनाने के लिए गैस पर रख दी। उसने दूध फ्रीज में से निकाला और मैंगो शेक बनाने लगी। कुछ देर में जानवी किचन से आए और दादी के आगे चाय का कप किया। दादी ने एक नज़र उसे देखा और मुंह फेर लिया। आरती, बिंदनी, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। दादी की कही बात सुनकर जानवी के दिल में एक धक सी हुई और बाकी सब जानवी को देखने लगे। आरती भी बुझे मन से किचन में चली गई। जानवी ने अब ट्रे प्रमिला के आगे की तो उसने भी मुंह फर लिया। तभी आराधना जी ने हाथ बढ़ाया और चाय का कप ले लिया। जानवी ने सीमा को चाय दी तो उसने ना में सर हिला दिया और आशु ने चाय उठा ली। जानवी ने एक कप लिया और अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगी कि किसी के कदमों की आवाज से जानवी पीछे पलट गई। एंट्री गेट से सुमन चली आ रही थी। उसके साथ एक लड़की थी। लड़की ने एक पिच शेड कुर्ता और व्हाइट लेगी पहनी थी। लड़की दिखने में सुंदर थी। गोल चेहरा, उसकी कैट आईज थी। पतले होंठों पर पिंक शेड लिपस्टिक लगी थी। उसके बाल मिड लेंथ थे और एक पोनी में बंधे थे। सुमन उस लड़की को लेके अंदर आई कि प्रमिला बोली, शिखा कोट। प्रमिला की आवाज सुनकर शिखा मुस्कुराते हुए उसके पास आई और हाथ जोड़कर सबसे बोली, नमस्ते आंटी। नमस्ते दादी माँ। कोट। इतना कहकर उसने सबको नमस्ते किया। दादी भी उसे देख रही थी। तभी उन्होंने प्रमिला से इशारे में पूछा कि ये कौन है। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में प्रमिला धीरे से बोली, मैंने बताया था ना, साहिल। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर दादी मुस्कुरा दी और शिखा का हाथ पकड़कर बोली, अरे इधर आ छोरी, एक बैठ मारे पास। कोट। दादी की बात सुनकर शिखा मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई। तभी उसकी नजर शिव पर गई जो उसे ही देख रहा था। शिव को देखकर शिखा मुस्कुरा दी और अपने पास से कुछ चॉकलेट्स निकालकर शिव के आगे कर दी, जिससे शिव जानवी को देखने लगा तो जानवी ने पलकें झपका दी। शिव ने भी हंसते हुए वो चॉकलेट्स ले ली। तभी प्रमिला बोली, शिखा ये शिव है, साहिल का बेटा। प्रमिला की बात सुनकर शिखा मुस्कुरा दी, जी आंटी मुझे लगा ही। कोट। शिखा की बात पर आराधना जी ने जानवी को देखा। शिखा, वो है जानवी शिव की मम्मी। आराधना जी की बात सुनकर शिखा उन्हें कंफ्यूज नजरों से देखने लगी तो प्रमिला फिर बोली, छोटी मम्मी, वो शिव की चाची है। प्रमिला की बात सुनकर शिखा ने एक नजर जानवी को देखा और मुस्कुरा दी। तभी वहां अनुभव आए और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, जानवी, सिद्धार्थ ऑस्ट्रेलिया चला गया। कोट। URL चैप्टर। प्रमिला की बात सुनकर शिखा मुस्कुरा दी, जी आंटी मुझे लगा ही। कोट। शिखा की बात पर आराधना जी ने जानवी को देखा। शिखा, वो है जानवी शिव की मम्मी। आराधना जी की बात सुनकर शिखा उन्हें कंफ्यूज नजरों से देखने लगी तो प्रमिला फिर बोली, छोटी मम्मी, वो शिव की चाची है। प्रमिला की बात सुनकर शिखा ने एक नजर जानवी को देखा और मुस्कुरा दी। तभी वहां अनुभव आए और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, जानवी, सिद्धार्थ ऑस्ट्रेलिया चला गया। कोट। अब आगे। अनुभव की बात सुनकर जानवी ने अपने अंदर की जो रही सही हिम्मत बटोरी थी वो एक बार फिर चकनाचूर हो गई। वो अपने ख्यालों में खोए गिरने ही वाली थी कि आशु ने उसे पकड़ लिया। आराम से जानवी। उद्धरण चिन्ह। पर जानवी को किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो एकटक अपनी भरी हैरान निगाहों से सामने देख रही थी। वो चले गए बिना मुझसे मिले, बिना मुझे बताए। उद्धरण चिन्ह।
इतना कह के जानवी एकदम से नीचे बैठ गई और जमीन में मुंह छुपा कर रोने लगी। इतनी नाराजगी, इतनी बड़ी सजा। जाह्नवी को इस तरह बिखर कर रोते देख प्रमिला और सुमन का मन खुशी से झूम रहा था और वहीं बाकी सबका दिल बैठा जा रहा था। शिव ने जब जाह्नवी को इस तरह रोते देखा तो अपने हाथों में पकड़ी चॉकलेट फेंक दी और भागकर जाह्नवी के पास आ गया। वो रो रहा था। मम्मी, तुम क्यों लो रही हो? चुप हो जाओ, शिव को भी रोना रहा है। शिव को अच्छा नहीं लगता, मत लो ना। शिव की बात सुनकर भी जाह्नवी ने चेहरा उठाकर नहीं देखा। जाह्नवी के रोने से सकने की आवाज भी नहीं आ रही थी। आराधना जी को कुछ अजीब लग रहा था, जिससे वो जाह्नवी के पास गई और उसका सर उठाकर देखने लगी। जाह्नवी की आंखें बंद थी। जाह्नवी को बेहोश देख आराधना जी चिल्लाई, अनुभव, साहिल, जल्दी आओ। जाह्नवी, जाह्नवी बेटा उठो, देखो तुमसे कोई नाराज नहीं है, आंखें खोलो। अब तक सब जाह्नवी के पास आ गए थे। तभी आरती ने अनुभव से कहा, अनुभव, जल्दी जाह्नवी को रूम में लेके चलिए। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात पर प्रलीमा बोली, तुम नहीं अनुभव? उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर अनुभव ने हाँ में सर हिलाया तो शिखा पानी का ग्लास लेके आए और आराधना जी को दे दिया। आराधना जी ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का तो जाह्नवी ने अपनी अधखुली आंखों से सबको देखा और टूटे फूटे शब्दों में बोली, सिद्धार्थ, उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर जाह्नवी ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देख आशु ने जाह्नवी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके रूम में ले जाने लगा। जाह्नवी के रूम में पहुंचकर उसने जाह्नवी को बेड पर लेटाया और उसके चेहरे पर फिर से पानी छिड़कने लगा। पूरा परिवार जाह्नवी के कमरे में था और वहीं आरती अनुभव रूम में बाहर दबी आवाज में बात कर रहे थे। अनुभव, आपको पता है ना, सिद्धार्थ और जाह्नवी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, फिर भी आपने सिद्धार्थ को भेज दिया। आरती की बात सुनकर अनुभव ने उसे समझाते हुए कहा, अनु, मैंने सिद्धार्थ को नहीं भेजा, उनसे खुद मुझसे आकर कहा कि मुझे कुछ स्पेस चाहिए, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। अनुभव की बात पर आरती चिढ़ गई, आप उसे रोक भी तो सकते थे ना। देख रहे हैं जाह्नवी की हालत, आज जो कुछ भी हुआ उसे वो पहले से टूटी हुई है और अब सिद्धार्थ का इस तरह से जाना उसे और तोड़ देगा। अनुभव, उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनकर अनुभव मुस्कुरा दिए, मैं भी चाहता था अनु कि सिद्धार्थ ऑस्ट्रेलिया चला जाए। तुम्हें पता है, आज से पहले मैंने अपना डिसीजन बदल लिया था। मुझे पता था कि जाह्नवी नहीं चाहती कि सिद्धार्थ जाए, इसलिए आज मैं साहिल से इसके लिए बात भी करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो सब हो गया। और फिर सिद्धार्थ का बिहेव देखकर मुझे लगा कि सिद्धार्थ जाह्नवी को कुछ दिन दूर होना चाहिए। इंसान की फितरत में है, कोई भी चीज हो या इंसान, जब तक वो हमारे पास होता है ना तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, उसकी अहमियत उसके दूर जाने पर ही हमें पता चलती है। सिद्धार्थ जाह्नवी से कितना प्यार करता है और उसके बिना वो रह नहीं सकता, ये उसे कुछ दिन दूरियां अच्छे से समझा देंगी और तब तक शायद उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। अनुभव की बात सुनकर आरती ने कुछ नहीं कहा तो अनुभव फिर बोले, अच्छा तुम अब जाह्नवी के पास जाओ, मैं सिद्धार्थ से बात करके आता हूँ। अनुभव की बात सुनकर आरती ने हाँ में सर हिला दिया और जाह्नवी के रूम की तरह बढ़ गई। कुछ देर में साहिल डॉक्टर के साथ अंदर आया। अनुभव भी तभी रूम में आए। डॉक्टर सौरभ आते ही जाह्नवी को चेक करने लगे। कुछ देर चेक करने के बाद उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप बाकान से निकाला और अनुभव से बोले, सुपर बॉस, क्या मिस ने स्ट्रेस लिया है और इनको वीकनेस भी बहुत ज्यादा है, क्या इन्होंने कल रात से कुछ खाया नहीं है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर अनुभव हिचकिचाते हुए बोले, यस डॉक्टर, कुछ दिन से जाह्नवी की तबीयत ठीक नहीं है। अनुभव की बात सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, मैंने मिस को इंजेक्शन दे दिया है, होश में आने के बाद सबसे पहले इन्हें कुछ एनर्जेटिक खिलाएगा और हो सके तो स्ट्रेस मत लेने दीजिएगा। डॉक्टर की बात पर अनुभव ने हाँ में सर हिला दिया और डॉक्टर के साथ नीचे तक आए। उधर जाह्नवी के रूम में जाह्नवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। आराधना जी उसके पास बैठी थी और शिव उसे हक करके लेटा था। साहिल भी रूम में ही था। तभी जाह्नवी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और कुछ पल में ही उसकी आंखें छलक उठी। आराधना जी ने देखा कि जाह्नवी रो रही है तो उन्होंने उसके सर को सहलाया। किसी के हाथों का स्पर्श पाते ही जाह्नवी ने उनकी तरफ देखा और अचानक से उनकी गोद में अपना सर छिपा लिया। जाह्नवी रो रही थी। वो चले गए मम्मी जी, वो मुझे बिना बताए चले गए। वो कभी ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरे बिना उनका मन नहीं लगता, तो अब मुझसे बिना मिले कैसे चले गए? उन्हें समझाए ना कि उनकी जाह्नवी की कोई गलती नहीं है। उन्हें समझाए ना मम्मी जी, उनकी जाह्नवी सिर्फ उनकी है। मेरा दामन एकदम साफ है मम्मी जी, मैंने इस पे कोई दाग नहीं लगने दिए। जाह्नवी के इस तरह रोने से आराधना जी ने भी अपनी भीगी आंखों से कहा, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया और सिद्धार्थ भी जानता है, बस वो थोड़ा सा नाराज है और देखना उसका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और जब वो तुमसे मिलने आएगा तो क्या तुम इस हाल में उससे मिलोगी?
चलो अब जल्दी से कुछ खाओ और रेस्ट करो। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात सुनकर जाह्नवी उठी और अपने आंसू पोंछे और धीरे कदमों से उठकर बाथरूम में चली गई। आराधन जी भी उठी और नीचे जाने लगी। उनके साथ आरती और साहिल भी चले गए। शिव बेड पर लेटे लेटे ही सो गया था। जाह्नवी ने अपना फेस वॉश किया और रूम में आ गई। रूम में आकर उसकी आंखें फैल गई और कुछ पल में बहने लगी। उसके सामने सिद्धार्थ बैठा था और खाने की प्लेट टेबल पर रखी थी। सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी भाग के उसके पास आए और उसके गले लग गई। उसने अपनी बाहें सिद्धार्थ की कमर में इतनी मजबूती से लपेट दी कि वो उसे अपने में बसा लेना चाहती थी। जाह्नवी उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए एक बार फिर से रोने लगी। अपनी जाह्नवी को इस तरह टूटते देख सिद्धार्थ का दिल भी टूट रहा था। उसकी आंखें और गला भर आया था, लेकिन वो रो नहीं सकता था क्योंकि उसके ऊपर एक आदमी होने की जिम्मेदारी थी। जाह्नवी परेशान होकर रोने लगती थी, लेकिन वो परेशान तो होता था लेकिन रो नहीं सकता था। सिद्धार्थ ने अपनी बाहें फैलाए और जाह्नवी को उनमें दबोच लिया। इस एहसास से ही जाह्नवी की आंखें सुकून से बंद हो गई। सिद्धार्थ ने उसके गले में अपना चेहरा छुपाया और जाह्नवी की बंद आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। वो दोनों बिना शब्दों के बातें कर रहे थे। एक की सच्चाई और दूसरे का विश्वास आज उनके प्यार को बिना शब्दों के बयां कर रहे थे। सच्चे प्यार को पूरा करने के लिए विश्वास और सच्चाई की कहानी ने आज एक नया मोड़ लिया था। जाह्नवी सिद्धार्थ से अलग होना नहीं चाहती थी और सिद्धार्थ उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जाह्नवी ने बंद आंखों से होंठों को खोलने का प्रयास किया और उसके कांपते अथरों ने टूटे शब्दों में कहा, मैं सच्ची हूँ। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी के दर्द भरे शब्द सिद्धार्थ के दिल में एक सुकून की तरह घुल गए। उसके दिल ने एक एक दस्तक दी जिसने उसके होंठों तक आने में समय नहीं लिया। मुझे विश्वास है। उद्धरण चिन्ह। URL एक कमरे में रहना। जाह्नवी सिद्धार्थ से अलग होना नहीं चाहती थी और सिद्धार्थ उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जाह्नवी ने बंद आंखों से होंठों को खोलने का प्रयास किया और उसके कांपते अथरों ने टूटे शब्दों में कहा, मैं सच्ची हूँ। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी के दर्द भरे शब्द सिद्धार्थ के दिल में एक सुकून की तरह घुल गए। उसके दिल ने एक एक दस्तक दी जिसने उसके होंठों तक आने में समय नहीं लिया। मुझे विश्वास है। अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी उसे देखने लगी और सिद्धार्थ ने प्यार से उसके आंसू पोंछे। सिद्धार्थ ने हाथ आगे बढ़ाया और खाने की प्लेट उठा ली। वो अपने हाथ से जाह्नवी को खिलाने लगा। जाह्नवी भी बिना कुछ कहे चुपचाप डिनर कर रही थी। उधर प्रमिला के रूम में प्रमिला और सुमन बातें कर रही थी। सुमन गुस्से से तिलमिलाती हुई बोली, मुझे पता था मॉम, वो लड़की सिद्धार्थ को पट्टी पड़ा देगी। आ गया ना सिद्धार्थ। कोट। सुमन की बात पर प्रमिला एक शातिर मुस्कान लिए बोली, आने दो, करने दो यकीन अपनी बीवी पर। लेकिन जहां तक मुझे लगता है सिद्धार्थ बस उस लड़की की हालत की वजह से आया है। उसकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई। अब वो लड़की इस उठी चिंगारी को बुझाए उससे पहले एक ऐसी आग लगानी है कि उसे बुझाने में वो खुद जल जाए। प्रमिला की बात सुनकर सुमन हंसने लगी। उधर साहिल जब अपने रूम में पहुंचा तो शिखा उसके रूम की बेडशीट चेंज कर रही थी। साहिल ने उसे रूम में देखा तो एकदम से बोला, तुम मेरे रूम में? उद्धरण चिन्ह। साहिल की आवाज सुनकर शिखा पलटी और मुस्कुराते हुए बोली, जी, वो आंटी जी ने मुझे इसी रूम में रुकने के लिए कहा है। शिखा की बात सुनकर साहिल का पारा चढ़ गया। उसने अपने दांत पीसे और तेज कदमों से रूम से निकल गया। साहिल प्रमिला के रूम में पहुंचा तो प्रमिला उसे देखने लगी और साहिल गुस्से में बोला, मॉम, क्या है ये सब? शिखा को आपने मेरे रूम में रहने के लिए क्यों कहा? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुनकर प्रमिला तंज कसते हुए बोली, क्यों? शिखा के साथ नहीं तो जाह्नवी के साथ रहोगे। कोट। मॉम, साहिल गुस्से से चिल्लाया। साहिल के चिल्लाने से प्रमिला गुस्से से बोली, चिल्लाओ मत। कोट। प्रमिला की बात सुनकर साहिल को गुस्सा आ गया। आप मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर रही हैं, आपको पता है आप क्या बोले जा रही हैं? उद्धरण चिन्ह। साहिल की सुनकर प्रमिला भी कहाँ चुप रहने वाली थी। क्यों? तुम कर सकते हो, मैं बोल नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर साहिल ने अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत किया और धीमी आवाज में बोला, मॉम, मैं बेहस नहीं करना चाहता। मेरी अभी शिखा से शादी नहीं हुई। मैं अभी उसके साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। साहिल के गुस्से को भड़काते हुए प्रमिला बोली, शादी तो तुम्हारी जाह्नवी से भी नहीं हुई। तुम उसके साथ कमरे में रह सकते हो पर अपनी होने वाली बीवी के साथ नहीं। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर साहिल ने अपनी मुट्ठी कसी और दांत पीसकर कमरे से जाते हुए बोला, अब अपने तरीके से निकलूंगा उसे। उद्धरण चिन्ह। साहिल को गुस्से में रूम से जाते देख प्रमिला उसके पीछे जाने लगी। साहिल रुको, शिखा के साथ कोई बदतमीजी मत करना, उसे इस सबने घसीटने की कोई जरूरत नहीं है।
प्रमिला की बात का साहिल कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो गुस्से में अपने रूम में गया तो देखा शिखा ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा सामान सेट कर रही है। साहिल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बिना किसी की परवाह किए रूम से बाहर जाने लगा। प्रमिला भी उसके पीछे चिल्लाते हुए जा रही थी, साहिल हाथ छोड़ो उसका। साहिल, मैंने कहा, शिखा का हाथ छोड़ो। साहिल ने अपने गुस्से में दंदनाते हुए हॉल में शिखा का हाथ छोड़ा। शिखा की आंखें अब तक भर गई थी। साहिल के गुस्से को देखकर वो बहुत डर गई थी। हॉल में हुए तमाशे के शोर से पूरा परिवार अपने रूम से बाहर आ गया था। तभी अनुभव ने साहिल से कहा, क्या हुआ साहिल? उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुनकर प्रमिला गुस्से से बोली, कुछ नहीं अनुभव, इस लड़के को बात का बतंगड़ बनने की आदत पड़ गई है। पता नहीं कौन सा काला जादू किया है, किसी की तरफ देखना नहीं चाहता, देखेगा कैसे घर में ही आंखें हाथ सेकने मिल जाते हैं। प्रमिला की बात का मतलब हर कोई समझ रहा था। तभी दादी माँ गुस्से से बोली, अपनी जबान को लगाम दे प्रमिला, जो आग बुझ गई उसमें फिर घी न डाल। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर वो साहिल के पास गई और प्यार से बोली, क्या बात है बेटा, मन बता। दादी की बात सुनकर साहिल ने कहा, कुछ नहीं दादी माँ, मुझे शादी से पहले शिखा के साथ एक रूम में नहीं रहना। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुनकर अनुभव प्रमिला से बोले, मॉम, अगर साहिल अभी शिखा से रूम शेयर नहीं करना चाहता तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुनकर प्रमिला ने एक नौकर को इशारा किया तो वो शिखा को गेस्ट रूम में ले जाने लगा। शिखा के जाते ही प्रमिला बोली, प्रॉब्लम ये है अनुभव कि तुम्हारे भाई की जवानी फुट रही है। आज जो हुआ उसके बाद भी तुम सब मुझसे ही सवाल करोगे, देख नहीं रहा कि कितनी प्रॉब्लम है? प्रमिला की बात पर अनुभव गुस्से में बोले, मॉम, आप ये बार बार साहिल पर इल्जाम लगाना बंद करें। आपको कैसे पता कि साहिल की कोई गलती है या नहीं? अपने कैमरे फिट किए थे क्या, जो इतने यकीन से बोल रही हैं? उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर प्रमिला चिल्लाई, कैमरे तो तुमने भी फिट नहीं लगवाए अनुभव, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि दो जवान जिस्म से एक बिस्तर पर रहते हुए कोई गलती नहीं हुई होगी? प्रमिला की बात सुनकर अनुभव के हाथों की मुट्ठी कस गई। हाँ, मैंने कोई कैमरे नहीं लगवाए, लेकिन मुझे साहिल और जाह्नवी के वर्ड्स की वैल्यू है। मेरे लिए उनके शब्द मायने रखते हैं, बजाय किसी की घटिया चाल के, जो इस घटिया चाल से वो दिखाना चाहता है जो है ही नहीं। और साहिल शादी के लिए तैयार हो गया है ना, तो फिर ये क्या नया ड्रामा है आपका? उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुनकर प्रमिला गुस्से में आ गई, मैं ड्रामा कर रही हूँ? मुझे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है अनुभव, और भी बहुत से लोग हैं इस घर में ड्रामा दिखाने के लिए। URL उसकी मर्जी जान लेती। प्रमिला की बात सुनकर अनुभव के हाथों की मुट्ठी कस गई। हाँ, मैंने कोई कैमरे नहीं लगवाए, लेकिन मुझे साहिल और जाह्नवी के वर्ड्स की वैल्यू है। मेरे लिए उनके शब्द मायने रखते हैं, बजाय किसी की घटिया चाल के, जो इस घटिया चाल से वो दिखाना चाहता है जो है ही नहीं। और साहिल शादी के लिए तैयार हो गया है ना, तो फिर ये क्या नया ड्रामा है आपका? उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुनकर प्रमिला गुस्से में आ गई, मैं ड्रामा कर रही हूँ? मुझे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है अनुभव, और भी बहुत से लोग हैं इस घर में ड्रामा दिखाने के लिए। अब आगे। प्रमिला की एक एक बात जाह्नवी के दिल पर खंजर की तरह लग रही थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत भर चुकी थी। शायद ये सिद्धार्थ का विश्वास था। दादी माँ भी अब गुस्से में उबल रही थी, उनसे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था, जिससे वो एकदम से बोली, बस कर प्रमिला, तेरी लड़की ना है तो तुझे कोई हक ना है किसी की छोरी पर इल्जाम लगाने का। आंखों देखा भी कई बार झूठा हुए है। साहिल और जाह्नवी सच बोल रहे, उनकी आंखों में सच्चाई है। ये बाल धूप में सफेद न किए मैंने, देख सकूं सच के है और के झूठ। अगर साहिल गलत होता तो वो शादी के लिए ना मानता, और अगर बिंदनी गलती होती तो उसका पति उसके पास ना आता। दादी की बात सुनकर प्रमिला कुछ नहीं बोली तो दादी आगे बोली, अगर साहिल शादी से पहले उस छोरी के साथ नहीं रहना चाहता तो तू कौन होती है जिद करन वाली? उसका मन उसकी मर्जी, तने करनी है शादी नहीं ना तो उस छोरे पे छोड़ दे। शादी के लिए तैयार हो गया ना, शादी हो जागी तो एक कमरे भी रहेंगे दोनों। अभी मन भी ठीक ना लग रहा, एक साथ रहना। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुनकर प्रमिला धीमे स्वर में बोली, आप कह रही हैं तो सही ही है माँ, पर मैं सोच रही थी कि शादी के बाद तो रहना ही है, तो अभी से ही रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। प्रमिला की बात सुनकर दादी उसे समझाने लगी, तूने भले का सोचा, पर शिखा से बात करने से पहले अपने बेटे से तो पूछ लेती, उसकी मर्जी जान लेती। बच्चा ना है साहिल, एक बच्चे का बाप है, कुछ सोच के ही मना कर रहा होगा। रिश्ता होने में और बनाने के फर्क हुए है। दादी की बात सुनकर प्रमिला ने हाँ में सर हिला दिया, जी माँ, मैं समझ गई। प्रमिला की सुनकर दादी बोली, चलो तुम सब भी अपने अपने रूम में जाओ। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुनकर साहिल ने आराधना जी से कहा, माँ, आज मुझे आपके पास सोना है।
साहिल की बात सुनकर आराधना जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और साहिल के साथ उसके रूम की तरफ बढ़ गई। जाह्नवी अपने रूम में गई तो देखा सिद्धार्थ अपने नाइट वियर में बेड पर लेटा है। जाह्नवी मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उससे एकदम चिपक कर लेट गई। सिद्धार्थ की प्रेजेंस फील करके एक बार फिर उसकी आंखें भर गई थी। तभी सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भरा और उसके सर पर किस किया। जाह्नवी उसकी आंखों में देखने लगी और भरे गल से बोली, आपको सच में मुझ पे यकीन है ना? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हल्के से उसके होंठों को चूम लिया तो जाह्नवी आगे बोली, आपको पता है, आपके उस बिहेव से मेरे दिल में दर्द होने लगा था। मुझे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता सिद्धार्थ, लेकिन आपके हर लफ्ज मेरे लिए कीमती है। मैं कभी सपने में भी आपके अलावा किसी और को नहीं सोच सकती। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसके बाल सहलाए। मुझे पता है जान, मुझे उस वक्त भी तुम पे शक नहीं हुआ था जिस वक्त मैंने तुम्हें रूम में देखा था। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी तो सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाते हुए आगे कहा, तुम्हें मुझे अलग करके किसे बेनिफिट है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने ना में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, वही पता करना है। तुम्हारे मेरे अलग होने से मेरे किसी बिजनेस राइवल को तो बेनिफिट नहीं है, फिर ऐसा कौन है जो हमारे बीच रहकर हमें अलग करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात जाह्नवी के सर के ऊपर से जा रही थी जिसे सिद्धार्थ भी समझ गया था। तभी सिद्धार्थ ने पास में से अपना लैपटॉप उठाया और जाह्नवी को कुछ दिखाने लगा। ये रक्षा का वीडियो था जो लक्ष्य ने रिकॉर्ड करके उसे दिया था। वीडियो देखते हुए जाह्नवी की आंखें भर गई और उसने अपने होंठों पर हाथ रख लिया। वीडियो एंड होते ही सिद्धार्थ ने लैपटॉप बंद किया और जाह्नवी को अपने सीने से लगा लिया। जाह्नवी भी सिसकने लगी, कौन कर रहा है ये सब? इसका मतलब वो फूड टेस्ट भी सही था और हम सबका शक भी। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसका चेहरा सामने किया और उसकी आंखों में देखने लगा। जाह्नवी की कजरारी आंखें सुनी पड़ी थी, शायद उसकी आंखों का काजल उसके आंसुओं के साथ बह गए था। सिद्धार्थ ने हल्के से उसके होंठों को चूमा और उसकी आंखों में देखकर कहा, ना जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है, काजल पिया। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ के लफ्ज सुनकर जाह्नवी की भरी आंखें छलक उठी तो सिद्धार्थ ने उन्हें पोंछते हुए कहा, जाह्नवी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, उस शख्स को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए। अगर तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ती तो आज मैं नहीं आता। मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत बनना है। जो नहीं है वो सबको दिखाया जा रहा है, तो अब हमें भी वो दिखाना है जो नहीं है। जो भी हमें अलग करना चाहता है, हमें एक होकर उसकी नजरों में अलग होना है। इससे वो अपनी अगली चाल जब भी चलेगा तो हमारे पास एक मौका होगा उसे रिवील करने का। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी उसके सीने से लग गई और सिद्धार्थ ने भी उसे जकड़ लिया। URL जाह्नवी ने किया प्यार। सिद्धार्थ के लफ्ज सुनकर जाह्नवी की भरी आंखें छलक उठी तो सिद्धार्थ ने उन्हें पोंछते हुए कहा, जाह्नवी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, उस शख्स को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए। अगर तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ती तो आज मैं नहीं आता। मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत बनना है। जो नहीं है वो सबको दिखाया जा रहा है, तो अब हमें भी वो दिखाना है जो नहीं है। जो भी हमें अलग करना चाहता है, हमें एक होकर उसकी नजरों में अलग होना है। इससे वो अपनी अगली चाल जब भी चलेगा तो हमारे पास एक मौका होगा उसे रिवील करने का। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी उसके सीने से लग गई और सिद्धार्थ ने भी उसे जकड़ लिया। अब आगे। जाह्नवी सिद्धार्थ से लिपटकर रो रही थी और सिद्धार्थ उसका सर सहला रहा था, मत जाइए ना, आपको क्या पता, आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ उसके सर को सहलाते हुए प्यार से बोला, जाना जरूरी है बीवी, मुझे वहां होकर यहाँ नजर रखनी है। मेरे यहाँ रहने से शायद वो अपनी अगली चाल ना चले। अब मैं और उसकी घटिया चालें बर्दाश्त नहीं करना चाहता। ऐसा करके उसने जाह्नवी को लेटाया और प्यार से उसके आंसू पोंछे। जाह्नवी ने भी सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दी और सिद्धार्थ ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए अगले ही पल जाह्नवी को हक कर लिया। जाह्नवी ने उसे टाइट हक किया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके नेक पर किस करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जाह्नवी उसके गले को चूमते हुए अब उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के पूरे चेहरे को चूमने लगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज्यादा। आपके बिना मैं अपना एक पल भी नहीं सोचती सिद्धार्थ, मेरे रोम रोम में बसे हो आप। उद्धरण चिन्ह।
इतना कह के उसने सिद्धार्थ के लोअर लिप को अपने होंठों में दबा लिया। वो बेहद सॉफ्टनेस के साथ सिद्धार्थ के लोअर लिप को सक कर रही थी। सिद्धार्थ को भी जाह्नवी का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। जाह्नवी का साथ पकार सिद्धार्थ भी आज उसके रंग में रंगे उसे उसकी तरह ही प्यार करने लगा। वो आज जाह्नवी का प्यार बंद आंखों से देखना चाहता था और खुले दिल से उस प्यार को जीना चाहता था। जाह्नवी ने सिद्धार्थ के चेहरे को चूमते हुए उसके कंधे पर हाथ फेरा, जिससे सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा। जाह्नवी की आंखें शर्म के पर्दे से बंद थी। सिद्धार्थ के उठते ही जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा और फिर से पलकें झुका ली। जाह्नवी की कशमकश को समझते हुए सिद्धार्थ ने उसके चीन मोल को हल्के से चूम लिया और अगले ही पल जाह्नवी ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। सिद्धार्थ बेड पर लेटा जाह्नवी को देखने लगा। जाह्नवी ने अपनी पलकें झुकाए डिम लाइट ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया और सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा तो सिद्धार्थ ने ना में सर हिला दिया। सिद्धार्थ की भूरी तीखी नजरों से नजरें मिलते ही जाह्नवी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी आंखें मींची और अपना दुपट्टा निकालकर शिव के फेस को कवर कर दिया। आंखें मिचकर एक एक कपड़े को अपने बदन से अलग करने के बाद उसने एकदम से सिद्धार्थ के ऊपर आकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सिद्धार्थ से कुछ छुपा नहीं था, लेकिन फिर भी जाह्नवी अपने शर्म से लाल हुए चेहरे को कहीं छुपा लेना चाहती थी। सिद्धार्थ ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। अगले ही पल जाह्नवी ने अपनी शर्म के बोझ को अपनी आंखों में दबाए अपना चेहरा उठाया और सिद्धार्थ ने सीने पर अपने हाथ फेरते हुए उसकी शर्ट के बटन खोल दिए और उसके चेहरे के झुकते ही उसके होंठ खुल गए। वो अपने कोमल कांपते अथरों से सिद्धार्थ के स्ट्रॉन्ग सीने पर अपना प्यार छापने लगी। सिद्धार्थ एकटक जाह्नवी को देख रहा था। उसके हाथ जाह्नवी की कमर में थे। आज पहली बार भी उसे इस तरह प्यार कर रही थी। आज वो सिद्धार्थ से प्यार मांग नहीं रही थी, बल्कि एक पत्नी के हक से प्यार ले रही थी। बीवियां अक्सर आंखें दिखाकर प्यार करती है, लेकिन उसकी बीवी उसे प्यार करते वक्त उससे ही आंखें चुरा रही है। यही तो उसकी सबसे अलग होने की पहचान है। धीरे धीरे जाह्नवी ने सिद्धार्थ के सारे कपड़े उतार दिए। सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाकर दोनों को ब्लैंकेट से कवर किया और जाह्नवी ने उसके ऊपर अपना वजन छोड़ते हुए उसके गले में बाहें डाल उसकी गर्दन गाल होंठों को बारी बारी से चूम लिया। सिद्धार्थ ने बेफिक्री से उसका जुड़ा खोला और जाह्नवी के लंबे बालों ने दोनों के चेहरे को ढक लिया। अगले पल ही दोनों के होंठ जुड़ गए। एक दूसरे का एहसास सुकून से अपने दिल में बसाने के बाद सिद्धार्थ ने जाह्नवी की उलझी लटों को हटाया और जाह्नवी उसकी आंखों में देखने लगी। देखते ही देखते एक आंसू उसके गाल पर ढकल पड़ा। जाह्नवी की भीगी आंखों में शर्म हया की लाली थी और आंसू में सिद्धार्थ से दूर होने का दर्द। चेहरा सिद्धार्थ के प्यार का सुकून चाहता था और सुर्ख लाल होंठ उस प्यार को बनिया कर रहे थे। सिद्धार्थ जानता था उसकी जिन्नी अभी उस पे अपना प्यार पूरी तरह से लुटाने के लिए तैयार नहीं है। अब सिद्धार्थ की बारी थी अपने हक को अपने प्यार में बदलने की। वो एकदम से पलटा और जाह्नवी के ऊपर छा गया और बिना के एक पल गवाए वो जाह्नवी में समाता चला गया। जाह्नवी के एक हाथ की पकड़ उसके कंधे पर कस गई और दूसरे से उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में समेट लिया। सिद्धार्थ ने अपने होंठों से उसके गाल को छुआ और जाह्नवी की बंद आंखें छलक उठी। सिद्धार्थ उसकी भीगी पलकों को देखते हुए अपने प्यार का एहसास हर बढ़ते पल के साथ अपनी चाह बढ़ाकर कराने लगा। जाह्नवी की मिची आंखों से आंसू और खुले होंठों से सिसक निकल रही थी। सिद्धार्थ का प्यार परवान चढ़ने लगा और जाह्नवी की सिसकियां आंखों में बदल गई। चेहरे की रंगत गुलाबी और गुलाबी होती जा रही थी। आंखों से गिरते सफेद मोतियों जैसे आंसू गुलाबी गाल और सुर्ख लाल होंठों को भिगाते हुए तकिए में कहीं खो रहे थे। सिद्धार्थ के रुकते ही एक आंसू जाह्नवी के गाल पर बहने लगा, जिसे सिद्धार्थ ने अपने होंठों से रोकते हुए तकिए तक का सफर तय करने नहीं दिया। जाह्नवी ने सिद्धार्थ के गले में अपनी बाहें डाल दी। वो उससे अभी भी अलग नहीं होना चाहती थी। सिद्धार्थ भी उसके बाल सहला रहा था। वो समझ रहा था कि जाह्नवी उसके जाने से बिल्कुल खुश नहीं है। URL जाह्नवी ने किया प्यार। सिद्धार्थ के लफ्ज सुनकर जाह्नवी की भरी आंखें छलक उठी तो सिद्धार्थ ने उन्हें पोंछते हुए कहा, जाह्नवी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, उस शख्स को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए। अगर तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ती तो आज मैं नहीं आता। मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत बनना है। जो नहीं है वो सबको दिखाया जा रहा है, तो अब हमें भी वो दिखाना है जो नहीं है। जो भी हमें अलग करना चाहता है, हमें एक होकर उसकी नजरों में अलग होना है। इससे वो अपनी अगली चाल जब भी चलेगा तो हमारे पास एक मौका होगा उसे रिवील करने का। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी उसके सीने से लग गई और सिद्धार्थ ने भी उसे जकड़ लिया। अब आगे। जाह्नवी सिद्धार्थ से लिपटकर रो रही थी और सिद्धार्थ उसका सर सहला रहा था। मत जाइए ना, आपको क्या पता, आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ उसके सर को सहलाते हुए प्यार से बोला, जाना जरूरी है बीवी, मुझे वहां होकर यहाँ नजर रखनी है।
मेरे यहाँ रहने से शायद वो अपनी अगली चाल ना चले, अब मैं और उसकी घटिया चालें बर्दाश्त नहीं करना चाहता। ऐसा करके उसने जाह्नवी को लेटाया और प्यार से उसके आंसू पोंछे। जाह्नवी ने भी सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दी और सिद्धार्थ ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए अगले ही पल जाह्नवी को हक कर लिया। जाह्नवी ने उसे टाइट हक किया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके नेक पर किस करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जाह्नवी उसके गले को चूमते हुए अब उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के पूरे चेहरे को चूमने लगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज्यादा। आपके बिना मैं अपना एक पल भी नहीं सोचती सिद्धार्थ। मेरे रोम रोम में बसे हो आप। उद्धरण चिन्ह। इतना कहके उसने सिद्धार्थ के लोअर लिप को अपने होंठों में दबा लिया। वो बेहद सॉफ्टनेस के साथ सिद्धार्थ के लोअर लिप को सक कर रही थी। सिद्धार्थ को भी जाह्नवी का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। जाह्नवी का साथ पकार सिद्धार्थ भी आज उसके रंग में रंगे उसे उसकी तरह ही प्यार करने लगा। वो आज जाह्नवी का प्यार बंद आंखों से देखना चाहता था और खुले दिल से उस प्यार को जीना चाहता था। जाह्नवी ने सिद्धार्थ के चेहरे को चूमते हुए उसके कंधे पर हाथ फेरा, जिससे सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा। जाह्नवी की आंखें शर्म के पर्दे से बंद थी। सिद्धार्थ के उठते ही जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा और फिर से पलकें झुका ली। जाह्नवी की कश्मकश को समझते हुए सिद्धार्थ ने उसके चीन मोल को हल्के से चूम लिया और अगले ही पल जाह्नवी ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। सिद्धार्थ बेड पर लेटा जाह्नवी को देखने लगा। जाह्नवी ने अपनी पलकें झुकाए डिम लाइट ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया और सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा तो सिद्धार्थ ने ना में सर हिला दिया। सिद्धार्थ की बुरी तीखी नजरों से नजरें मिलते ही जाह्नवी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी आंखें मींची और अपना दुपट्टा निकालकर शिव के फेस को कवर कर दिया। आंखें मिचकर एक एक कपड़े को अपने बदन से अलग करने के बाद उसने एकदम से सिद्धार्थ के ऊपर आकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सिद्धार्थ से कुछ छुपा नहीं था, लेकिन फिर भी जाह्नवी अपने शर्म से लाल हुए चेहरे को कहीं छुपा लेना चाहती थी। सिद्धार्थ ने भी उसे से अपनी बाहों में कस लिया। अगले ही पल जाह्नवी ने अपनी शर्म के बोझ को अपनी आंखों में दबाए अपना चेहरा उठाया और सिद्धार्थ ने सीने पर अपने हाथ फेरते हुए उसकी शर्ट के बटन खोल दिए और उसके चेहरे के झुकते ही उसके होंठ खुल गए। वो अपने कोमल कांपते अथरों से सिद्धार्थ के स्ट्रॉन्ग सीने पर अपना प्यार छापने लगी। सिद्धार्थ एकटक जाह्नवी को देख रहा था। उसके हाथ जाह्नवी की कमर में थे। आज पहली बार भी उसे इस तरह प्यार कर रही थी। आज वो सिद्धार्थ से प्यार मांग नहीं रही थी, बल्कि एक पत्नी के हक से प्यार ले रही थी। बीवियां अक्सर आंखें दिखाकर प्यार करती है, लेकिन उसकी बीवी उसे प्यार करते वक्त उससे ही आंखें चुरा रही है। यही तो उसकी सबसे अलग होने की पहचान है। धीरे धीरे जाह्नवी ने सिद्धार्थ के सारे कपड़े उतार दिए। सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाकर दोनों को ब्लैंकेट से कवर किया और जाह्नवी ने उसके ऊपर अपना वजन छोड़ते हुए उसके गले में बाहें डाल उसकी गर्दन गाल होंठों को बारी बारी से चूम लिया। सिद्धार्थ ने बेफिक्री से उसका जुड़ा खोला और जाह्नवी के लंबे बालों ने दोनों के चेहरे को ढक लिया। अगले पल ही दोनों के होंठ जुड़ गए। एक दूसरे का एहसास सुकून से अपने दिल में बसाने के बाद सिद्धार्थ ने जाह्नवी की उलझी लटों को हटाया और जाह्नवी उसकी आंखों में देखने लगी। देखते ही देखते एक आंसू उसके गाल पर ढकल पड़ा। जाह्नवी की भीगी आंखों में शर्म हया की लाली थी और आंसू में सिद्धार्थ से दूर होने का दर्द। चेहरा सिद्धार्थ के प्यार का सुकून चाहता था और सुर्खलाल होंठ उस प्यार को बन्या कर रहे थे। सिद्धार्थ जानता था उसकी जिन्नी अभी उस पे अपना प्यार पूरी तरह से लुटाने के लिए तैयार नहीं है। अब सिद्धार्थ की बारी थी अपने हक को अपने प्यार में बदलने की। वो एकदम से पलटा और जाह्नवी के ऊपर छा गया और बिना के एक पल गवाए वो जाह्नवी में समाता चला गया। जाह्नवी के एक हाथ की पकड़ उसके कंधे पर कस गई और दूसरे से उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में समेट लिया। सिद्धार्थ ने अपने होंठों से उसके गाल को छुआ और जाह्नवी की बंद आंखें छलक उठी। सिद्धार्थ उसकी भीगी पलकों को देखते हुए अपने प्यार का एहसास हर बढ़ते पल के साथ अपनी चाह बढ़ाकर कराने लगा। जाह्नवी की मिची आंखों से आंसू और खुले होंठों से सिसक निकल रही थी। सिद्धार्थ का प्यार परवान चढ़ने लगा और जाह्नवी की सिसकियां आंखों में बदल गई। चेहरे की रंगत गुलाबी और गुलाबी होती जा रही थी। आंखों से गिरते सफेद मोतियों जैसे आंसू गुलाबी गाल और सुर्खलाल होंठों को भिगाते हुए तकिए में कहीं खो रहे थे। सिद्धार्थ के रुकते ही एक आंसू जाह्नवी के गाल पर बहने लगा, जिसे सिद्धार्थ ने अपने होंठों से रोकते हुए तकिए तक का सफर तय करने नहीं दिया। जाह्नवी ने सिद्धार्थ के गले में अपनी बाहें डाल दी। वो उससे अभी भी अलग नहीं होना चाहती थी। सिद्धार्थ भी उसके बाल सहला रहा था। वो समझ रहा था कि जाह्नवी उसके जाने से बिल्कुल खुश नहीं है। URL 290 शादी कर लीजिए। सिद्धार्थ के रुकते ही एक आंसू जाह्नवी के गाल पर बहने लगा, जिसे सिद्धार्थ ने अपने होंठों से रोकते हुए तकिए तक का सफर तय करने नहीं दिया। जाह्नवी ने सिद्धार्थ के गले में अपनी बाहें डाल दी। वो उससे अभी भी अलग नहीं होना चाहती थी। सिद्धार्थ भी उसके बाल सहला रहा था। वो समझ रहा था कि जाह्नवी उसके जाने से बिल्कुल खुश नहीं है। अब आगे
कुछ पल जाह्नवी के बालों में हाथ फेरने के बाद सिद्धार्थ ने जाह्नवी का चेहरा देखा तो जाह्नवी सो चुकी थी। सिद्धार्थ उसके बालों में हाथ फेर रहा था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऐसा कौन है जो उसे और जाह्नवी को अलग करना चाहता है। यही सोचते हुए सिद्धार्थ को रात को 2 बजे 2 से 3 और 3:30 बजे उसकी आंख लगी। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंख खुली तो जाह्नवी उसके पास नहीं थी। वो उठा और बाथ लेने चला गया। उधर डाइनिंग टेबल पर सब बैग थे। शिव साहिल की गोद में था और साहिल उसे एप्पल खिला रहा था। जाह्नवी और आरती सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी प्रमिला ने शिखा को कुछ इशारा किया जिससे वो मुस्कुराते हुए उठी और साहिल को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी, जिससे साहिल ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और आरती से बोला, भाभी मुझे आप सर्व करो। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुनकर शिखा का मुंह उतर गया और दादी उसे देखकर गुस्से में बोली, शिखा के हाथ में कांटे ना लगे। शादी होनी है तेरी इससे, तू ही ना इसे अपनाएगा तो शिव कैसे मां मानेगा। उद्धरण चिन्ह। दादी माँ की बात सुनकर साहिल को गुस्सा आ गया और वो आरती से बोला, भाभी आप मुझे सर्व कर रही हैं या मैं जाऊं। उद्धरण चिन्ह। साहिल को गुस्से में देख एक बार को जाह्नवी भी कांप गई। वो इतने दिनों में ये तो जान गई थी कि साहिल को जल्दी से गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वो नॉर्मल नहीं होता। साहिल हमेशा शांत और पोलाइट रहता था, लेकिन जब गुस्सा करता था तो अच्छे अच्छे कांप जाते थे। साहिल को गुस्से में देख आरती बोली, मैं सर्व करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरती साहिल को सर्व कर रही थी तभी प्रमिला ने टोंट करते हुए कहा, कैसे खाएगा शिखा के हाथ से, जब अच्छा ही किसी और के हाथों का लगता है तो। शादी तो दिखावे के लिए कर रहा है, दिल मन तो कहीं और ही लगा हुआ है। प्रमिला के तानों का अब साहिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो शिव के साथ मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था और एक एक बाइट उसे खिला रहा था। उसने ये मान लिया था कि जब वो सही है तो उसे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, और जाह्नवी ने भी ये ठान लिया था कि अब वो तब तक किसी को कोई सफाई नहीं देगी जब तक सिद्धार्थ उस हिडन पसंद को नहीं ढूंढ लेता। साहिल और जाह्नवी को उसकी बातों से फर्क न पड़ता देख प्रमिला गुस्से में बोली, कति शर्म तार के धर दी। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर दादी ने उसे शांत रहने का इशारा किया और साहिल से बोली, साहिल छोरे देख, अगर तू हम सबके दबाव में शादी कर रहा है तो शिखा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर। कल हम सब ने तेरी बात मानी, लेकिन अभी जो तंग किया वो ठीक ना था। अगर दिल में कोई और है तो जे भी बता दे। दादी माँ की बता सुनकर साहिल और जाह्नवी अपनी आंखों में हैरानी लिए दादी को देखने लगे। तभी साहिल ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं शाम को बताऊंगा दादी। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर दादी ने हाँ में सर हिलाया। ब्रेकफास्ट के बाद सब अपने काम पर चले गए थे, लेकिन साहिल आज पर ही था। वो अपने लैपटॉप में कुछ काम रहा था कि जाह्नवी उसके रूम में आई। किसी के आने की आहट से साहिल उस तरह देखने लगा और जाह्नवी को देखकर उसने जल्दी से अपना लैपटॉप साइड में रखा और धीरे से बोला, जाह्नवी तुम कुछ काम था, मुझे बुला लिया होता। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी ने एक स्माइल दे दी और धीरे से बोली, मैं समझ सकती हूँ, प्यार सिर्फ एक बार होता है। दिल में बसी लड़की का मुकाबला दुनिया की सबसे सुंदर लड़की भी नहीं कर सकती। आप शादी क्यों करना चाहते ये मैं जानती हूँ। अपने प्यार की जगह किसी को नहीं दी जाती, किसी और से नाम जुड़ते ही उसकी यादें जहन में उतर आती है। जाह्नवी की बात सुनकर साहिल ने नम आंखों से कहा, कैसे कर लूं शादी। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी धड़कने, उसकी यादें मुझे किसी और का होने ही नहीं देंगी। मैं शिखा को कभी अपना ही नहीं पाऊंगा। उसे एक हस्बैंड की तरह वो खुशी वो प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं उससे रूठ हूँ ताकि वो खुद ही इस शादी से मना कर दे। उसकी जिंदगी खराब ना हो। उस लड़की की आंखों में इनोसेंस है जिसे मैं नफरत में नहीं बदलना चाहता। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी ने नम आंखों से कहा, प्यार एक बार होता है, लेकिन लगाव तो दोबारा किया जा सकता है ना। शिखा इनोसेंट है और शिव की फिक्र मत करिए, वो मेरा बेटा है। आपके शादी भर के फैसले से पूरे परिवार को हमारी सच्चाई पर यकीन हो गया था, लेकिन अब आपका शिखा के लिए रूड बिहेव उस शक को फिर से कुरेद रहा है। ऐसा कह के जाह्नवी ने हाथ जोड़ लिए, ये शादी कर लीजिए। मैं जिंदगी भर इतना बड़ा कलंक ताने और अपनों का शक नहीं झेल सकती। जानती हूँ ये बहुत बड़ा फैसला है और आपकी जिंदगी का सवाल है, लेकिन अपनी इज्जत के लिए मैं स्वार्थी हूँ। इतना कह के जाह्नवी तुरंत रूम से बाहर चली गई। जाह्नवी के जाते ही आराधना जी, जो काफी देर से उनके रूम के बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, वो अंदर गई। आराधना जी को देखकर साहिल अपनी भीगी आंखों से उन्हें देखने लगा और आराधना जी उसके पास जाके खड़ी हो गई, जिससे साहिल उनके गले गया। साहिल का दर्द आज उसके आंखों से निकल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आराधना जी से तो साहिल की हालत देखी ही नहीं जा रही थी। वो साहिल से बहुत प्यार करती थी। अनुभव और सूरज के होने से प्रमिला ने कभी साहिल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा से आराधना जी के पास ही रहा था। आराधना जी साहिल को सिद्धार्थ से कम प्यार नहीं करती थी।
और सिद्धार्थ की शादी के बाद तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी साहिल ही था। साहिल को इस तरह सुबकते देख आराधना जी ने उसका फेस ऊपर किया और उसके आंसू पोंछे। मेरा बच्चा बिना कसूर के सजा मिल रही है। देखते ही देखते शाम हो गई और सिद्धार्थ के जाने का वक्त भी। जाह्नवी अपने रूम रो रही थी और सिद्धार्थ उसे हग करके खड़ा था। जाह्नवी बिखर कर रो रही थी। उसके रोने की आवाज उनके रूम के बाहर खड़ा समीर भी सुन रहा था। उससे तो जाह्नवी का रोना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तभी उसने डोर नॉक किया। सिद्धार्थ, सब वेट कर रहे हैं। समीर की आवाज सुनकर जाह्नवी ने कसकर सिद्धार्थ को पकड़ लिया। प्लीज अपनी जान की जान लेकर मत जाए। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसका चेहरा देखा और भरे गल से कहा, मेरी बात याद है ना? हमेशा की दूरियां मिटाने कुछ दिन दूर जा रहा हूँ। सिद्धार्थ की आवाज में बेइंतहा दर्द था। जाह्नवी से अलग होना उसके लिए भी उतना ही दर्द भरा था जितना जाह्नवी के लिए। सिद्धार्थ ने अब बिना एक पल गवाए जाह्नवी को अपनी बाहों में कस लिया और भीगी आंखों के साथ उसके सर को चूमकर तुरंत ही रूम से जाने लगा। अगर वो कुछ देर और रुकता तो खुद को रोक नहीं पाता। सिद्धार्थ के जाते ही जाह्नवी भी रोते हुए उसके पीछे जाने लगी। भारद्वाज मेंशन की रूफ पर पूरा परिवार सिद्धार्थ का इंतजार कर रहा था कि सबको सिद्धार्थ आता दिखा। सिद्धार्थ के आते ही समीर और उसने अपनी दादी आराधना जी, प्रमिला, केशव जी, सीमा के पैर छुए और अनुभव के पास जाके खड़े हो गए। अनुभव ने एक नज़र मुस्कुरा कर दोनों को देखा और दोनों के कंधे थपथपाए। आरती ने भी मुस्कुराते हुए दोनों को थम्स अप किया तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। साहिल भी शिव को लिए खड़ा था। वो दोनों उसके पास गए और समीर साहिल को देखकर मुस्कुराया। सिद्धार्थ ने साहिल को नहीं देखा। उसने एक छोटी सी स्माइल लिए शिव के गाल पर हाथ फेरा और दोनों जाने लगे। समीर तेज कदमों से चल रहा था और सिद्धार्थ धीमे कदमों से। जाह्नवी के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वो यही सोच रहा था कि जिसके बिना एक पल नहीं कटता उसके बिना 2 महीने कैसे कटेंगे। सिद्धार्थ के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो एक बार जाह्नवी को देखना चाहता था लेकिन अगर वो पलटा तो जा नहीं पाएगा। सिद्धार्थ अपनी बुरी तीखी दर्द से देखती आंखों को बहने से रोकते हुए आगे बढ़ रहा था कि जाह्नवी रोते हुए भागकर उसके पास गई और सिद्धार्थ को पीछे से हक कर लिया। सिद्धार्थ के कदम रुक गए। जाह्नवी ने उसके सीने पर अपनी बाहें कसकर लपेट दी और सर पीठ रख एक दर्द भरी टिस के साथ बिलख उठी। सिद्धार्थ ने बिना पलटे एक सिस्क के साथ आंखें बंद कर ली। अगले पल ही उसने जाह्नवी के हाथों की पकड़ ढीली करते हुए चूमा और अपने दिल पर रख दिया। उसने जाह्नवी का हाथ छोड़ सीने से दूर किया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसकी एकटक सामने देखती आंख से एक आंसू का कतरा लुढ़क कर उसके गाल पर आ गया लेकिन वो बिना रुके सामने देखते हुए अपने कदम बढ़ाता रहा। मोम की गुड़िया से किए प्यार ने पत्थर को पिघला दिया। प्यार की तड़प ने दर्द की टीस के साथ आंसू छलका दिए। URL मैं साथ चलूंगी। सिद्धार्थ ने बिना पलटे एक सिस्क के साथ आंखें बंद कर ली। अगले पल ही उसने जाह्नवी के हाथों की पकड़ ढीली करते हुए चूमा और अपने दिल पर रख दिया। उसने जाह्नवी का हाथ छोड़ सीने से दूर किया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। उसकी एकटक सामने देखती आंख से एक आंसू का कतरा लुढ़क कर उसके गाल पर आ गया लेकिन वो बिना रुके सामने देखते हुए अपने कदम बढ़ाता रहा। मोम की गुड़िया से किए प्यार ने पत्थर को पिघला दिया। प्यार की तड़प ने दर्द की टीस के साथ आंसू छलका दिए। अब आगे। सिद्धार्थ के जाते ही जाह्नवी नीचे बैठ गई और रोने लगी। जाह्नवी को ऐसे रोते देख सबकी आंखें नम हो गई थी। उधर सिद्धार्थ चौपा में बैठ गया था और अपनी भरी आंखें जाह्नवी पर टिका दी थी। जाह्नवी को ऐसे बिखरते देख उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वो अभी जाके जाह्नवी को अपनी बाहों में भर ले। उसने भरी आंखों से उसे देखते हुए विंडो पर हाथ फेरा और फटाफट अपनी आंखों पर शैद चढ़ा लिए। जाह्नवी और उसे दूर होने के गम से ज्यादा ऐसी सिचुएशन में अलग होने का दुख था जिस सिचुएशन में उनके लिए एक दूसरे का साथ सबसे ज्यादा जरूरी था। उस सिचुएशन में वो अलग हो रहे थे। जाह्नवी को रोते देख अनुभव ने आरती को इशारा किया तो वो उसके पास चली गई और उसके पास बैठकर उसके कंधों पर हाथ रखा जिससे जाह्नवी ने एक नजर उसे देखा और उसके गले लग गई। नहीं रुके दी। वो नहीं रुके। मैंने हर कोशिश करके देख ली लेकिन इस बार उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पाई। जाह्नवी को सिसकते देख आरती उसकी बैक रब करते हुए बोली, हम सबने उसे रोकने की कोशिश की जाह्नवी, लेकिन उसका जाना जरूरी था। तुम भी समझो और उसे थोड़ा स्पेस दो। तुम देखना समय के साथ उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आरती जाह्नवी को समझा ही रही थी कि प्रमिला अपनी आंखों में आंसू लिए अनुभव के आपस आए और उस पे गुस्सा करते हुए बोली, ये क्या था अनुभव? तुम जानते हो ना, सिद्धार्थ और जाह्नवी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, फिर भी तुमने सिद्धार्थ को भेज दिया। हर बार साहिल जाता था ना, इस बार भी वो चला जाता। प्रमिला की बात सुनकर अनुभव उसे देखते हुए बोले, मैंने सिद्धार्थ को समझाया था मॉम, पर उसने खुद जाने की जिद की। ही टोल्ड मी ही वांट सम स्पेस। कोट। अनुभव की बात पर प्रमिला गुस्से में बोली, तुम उसे समझा सकते थे। हालत देख रहे हो जाह्नवी की, बच्ची है ये, कैसे संभालेगी खुद को।
प्रमिला की बात सुनकर अनुभव जाह्नवी को देखने लगे। कुछ देर में सब अपने रूम में आ गए थे। जाह्नवी शिव को डिनर करा रही थी और शिव उसके हाथों से खा रहा था। तभी उसने एक बाइट खाते हुए कहा, मम्मा तुम डैडी के जाने से लो रही थी ना। मम्मा जब तुम लोती हो ना तो शिव को अच्छा नहीं लगता। शिव को भी लोना आता है। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर जाह्नवी उसे एक और बाइट खिलाते हुए फिकासा मुस्कुराई। ठीक है बेटू, अगर शिव को अच्छा नहीं लगता तो उसकी मम्मा अब नहीं रोएगी। कोट। जाह्नवी की बात सुनकर शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा तुम डैडी से बहुत साला प्यार करती हो ना। कोट। शिव की बात सुनकर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया और कुछ देर में शिव को खिलाने के बाद जाह्नवी उसे बैग पर लेटाए। उसका सर थपथप कर उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी कि शिव उसके सीने से लगते हुए बोला, शिव को मम्मा के ऊपर सोना है। शिव की बात पर जाह्नवी ने उसे अपने ऊपर ले लिया और शिव ने उसके सीने में सर छुपा लिया। जाह्नवी सीलिंग को घूरते हुए शिव का सर सहला रही थी कि उसके रूम का डोर नॉक हुआ, जिससे जाह्नवी के धीरे से कहा, हम्मा। कोट। और इंतजार करने लगी। अगले पल साहिल अंदर आया और जाह्नवी हड़बड़ा गई, जिससे शिव नींद में हिलने लगा। जाह्नवी ने धीरे से उसे बेड पर लेटाया और पास में पड़ा अपना दुपट्टा ले लिया। साहिल अंदर आया और एक नज़र सुकून से सोए शिव को देखा। जाह्नवी भी बेड पर बैठे उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। तभी साहिल उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जाह्नवी शिव को बेड पर सुलाया करो, अब बड़ा हो गया है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी वीक है। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी उसे देखने लगी। हाँ अब शिव बड़ा तो हो गया है, लेकिन आप तो जानते हैं इसे आदत है, और फिर मेरा शिव हल्का ही है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की पर साहिल मुस्कुरा दिया। हर माँ को अपना बच्चा हल्का लगता है। शिव का वेट उसकी एज के बच्चों से ज्यादा है। वैसे मैं तुम्हें बताने आया था, कल शिव का स्कूल में फर्स्ट डे है और ये तुम्हारे बिना जाएगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी ने एक फीकी सी स्माइल करते हुए कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं साथ चलूंगी, मेरा भी मन लग जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर साहिल भी समझ गया कि जाह्नवी सिद्धार्थ के जाने से दुखी है, जिससे उसने एक स्माइल दी और जाह्नवी से बोला, सिद्धार्थ जल्दी आ जाएगा। कोट। साहिल की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया और साहिल ने एक नज़र शिव को देखा और उसके पास जाकर उसके माथे, गाल, आंखें और पूरे चेहरे पर किस किया, मेरी छोटी सिम्मी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में जाह्नवी ने भी गुड नाइट कहा और वो उसके रूम से चला गया। साहिल के जाते ही जाह्नवी भी बेड पर लेट गई। उधर प्रमिला और सुमन अपने में कुछ खिचड़ी पका रही थी। प्रमिला सुमन को कुछ बता रही थी, नहीं सुमन, सिद्धार्थ की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। मैंने खुद अनुभव से पूछा तो उसने भी यही कहा कि सिद्धार्थ खुद ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, और फिर उसका बिहेव देखा, वो सबसे मिला पर जाह्नवी से नहीं। जाह्नवी ने भी रोते हुए कहा कि वो उसे मना नहीं पाए। मतलब मेरा शक सही था, सिद्धार्थ सिर्फ उस लड़की की बिगड़ी हालत की वजह से आया था, वरना उसकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर सुमन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आपकी बात सही है मॉम, लेकिन अब आगे क्या करना है? ये प्लान तो सक्सेस रहा। उद्धरण चिन्ह। सुमन की बात पर प्रमिला मुस्कुराते हुए बोली, अब आगे बस साहिल शिखा की शादी के बारे में सोचो। एक बार शादी हो जाए फिर देखना मैं क्या करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। URL चैप्टर। जाह्नवी ने भी रोते हुए कहा कि वो उसे मना नहीं पाए। मतलब मेरा शक सही था, सिद्धार्थ सिर्फ उस लड़की की बिगड़ी हालत की वजह से आया था, वरना उसकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर सुमन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आपकी बात सही है मॉम, लेकिन अब आगे क्या करना है? ये प्लान तो सक्सेस रहा। उद्धरण चिन्ह। सुमन की बात पर प्रमिला मुस्कुराते हुए बोली, अब आगे बस साहिल शिखा की शादी के बारे में सोचो। एक बार शादी हो जाए फिर देखना मैं क्या करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। अगली सुबह जाह्नवी एक सिंपल पिच शेड कलर की साड़ी पहनकर किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। कुछ देर में उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया और टेबल पर लगाने लगी। कुछ देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। जाह्नवी भी चुपचाप सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। आज सबकी नजरें जाह्नवी को बड़े अजीब नजरों से देख रही थी। तभी आरती ने एकदम से पूछा, जाह्नवी आज तुम पिज्जा में से सादी चपाती कैसे बन गई? उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनकर आराधना जी भी बोली, हाँ बेटा, आज बहुत अलग लग रही हो। जाह्नवी ने आज जो साड़ी पहनी थी वो बेहद सिंपल और फिक्र रंग की थी और उसने आज सिंदूर और बिंदी के अलावा काजल तक नहीं डाला था। सब जाह्नवी को देख रहे थे। तभी अनुभव ने कहा, क्या बात है जाह्नवी, तुमने ये लुक क्यों वेयर किया है? अनुभव की बात पर जाह्नवी ने नम आंखों उसे देखते हुए कहा, आज मन नहीं किया भैया, मेरी जिंदगी में रंग तो उनके होने से है,
जब वो ही मेरे पास नहीं है तो मैं किसे दिखाने के लिए सजुन सुबूं। जाह्नवी की बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा और अगले पल ही जाह्नवी सबको सर्व करने लगी। कुछ देर बाद अनुभव और आशु ऑफिस के लिए निकल गए। केशव जी रात को ही निकल गए थे। प्रमिला, सुमन, आराधना जी, आरती, दादी माँ, सीमा, साहिल सब हॉल में बैठे थे और जाह्नवी सबके लिए कॉफी बना रही थी कि शिखा उसके पास आई। उसे देख जाह्नवी फीका सा मुस्कुरा दी तो शिखा उसके पास आते हुए बोली, रुको जाह्नवी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। कोट। जिसके जवाब में जाह्नवी कॉफी ट्रे पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं शिखा दी, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। जाह्नवी कॉफी लेके हॉल में आई तो उसके पीछे शिखा भी चली आई। उसने 2 कप कॉफी ली और एक एक कप दादी माँ और प्रमिला को देने लगी। जाह्नवी ने आराधना जी के आगे कॉफी की तो उन्होंने 1 कप उठा लिया। शिखा ने अब 1 और कप कॉफी ली और साहिल के आगे कर दी तो साहिल ने ना में सर हिला दिया, जिससे शिखा ने बुझे मन से वो कॉफी सीमा को दे दी। साहिल की ये हरकत जाह्नवी को छोड़ सबने नोटिस की थी। जाह्नवी की पीठ साहिल की तरफ थी इसलिए वो उन्हें नहीं देख पाई। सबको कॉफी देने के बाद जाह्नवी ने साहिल के आगे ट्रे की तो उसने 1 कप उठा लिया। साहिल के ऐसा करने से शिखा ने अपना चेहरा झुका लिया और प्रमिला ने गुस्से में दांत पीस लिए। बाकी सब भी साहिल को शिखा से ऐसे करते देख रहे थे। शिव भी कब से साहिल की हरकतें देख रहा था। तभी उसने जाह्नवी का पल्ला की खींचते हुए कहा, मम्मा शिव को बनाना शेक पीना है। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुनकर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया कि प्रमिला बोली, शिखा जाओ, शिव के लिए बनाना शेक बना दो। प्रमिला की बात पर जाह्नवी के जाते कदम रुक गए और शिखा ने हाँ में सर हिलाया। वो किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि शिव बोला, नो, आप नहीं, शिव को मम्मा बनाना शेक देगी। शिव अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिखा को घूर रहा था। वो जाह्नवी पास जाके उसके पैरों में लिपट गया तो प्रमिला बोली, क्यों बेटा, आपको शिखा मॉम के हाथों से क्यों नहीं पीना? आपको पता है आपकी शिखा मॉम बहुत टेस्टी बनाती है। प्रमिला की बात सुनकर शिव ने ना में सर हिला दिया और चीख कर बोला, नो, शिव की मम्मा ये है, ये आंटी नहीं, पापा भी ये आंटी से कुछ नहीं लेते तो शिव भी नहीं लेगा। सब शिव को देख रहे थे। जाह्नवी तो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो अब करे क्या, तभी साहिल की आवाज उसके कानों में गई, जाह्नवी, शिव को किचन में ले जाओ। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी ने एक नजर दादी को देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। जाह्नवी ने शिव को गोद में लिया और किचन की तरफ बढ़ गई। जाह्नवी के जाते ही प्रमिला बोली, क्या सोचा है तुमने साहिल, तुम्हारा बिहेव तो यही बता रहा है, ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। प्रमिला की बात सुनकर साहिल ने कॉफी सिप लेते हुए कहा, दिखावा करना होता तो झूठे प्यार का करता, पर किसी को धोखे में रखना साहिल की फितरत में नहीं है। और रही बात शादी की तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप शिखा को समझा देना, इस शादी से उम्मीद ना रखे, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहे। इस सब के बाद भी वो शादी के लिए तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिखा भी नजरें झुकाए साहिल की बातें सुन रही थी। अपनी बात कहने के बाद साहिल किचन के बाहर खड़ा होकर जाह्नवी को देखते हुए बोला, जाह्नवी, शिव को रेडी कर दो, 7:30 हो गए हैं, 8 बजे हम निकल जाएंगे। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया और साहिल अपने रूम में चला गया। कुछ देर में सब अपने रूम में थे और शिखा प्रमिला के बेड पर बैठकर रो रही थी, आंटी, जब साहिल जी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते तो आप क्यों जिद कर रही हैं? शिखा की बात सुनकर प्रमिला उसे समझाने लगी, बेटा, मैं बस अपने बच्चों की जिंदगी खुशहाल देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि साहिल और जाह्नवी के बीच क्या हुआ। मैं अच्छे से जानती हूँ बेटा, मेरी छोटी बहू और मेरा बेटा दोनों गलत नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि साहिल की शादी हो जाए। और साहिल की फिक्र क्यों करती हो, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। 5 साल बाद भी सिमरन के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ, तो सोचो जब उसे तुमसे प्यार होगा तो वो तुम्हें कितना खुश रखेगा। अगर तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी है तो सबसे पहले शिव का दिल जीतना होगा। फिर रोते हुए, मेरे बेटे की वीरान जिंदगी में रंग भर दो शिखा, उसे इस अंधेरे से बाहर ले लाओ। मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी, मुझे यकीन है तुम ही मेरे साहिल को सिमरन की यादों से बाहर ला सकती हो। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला को रोते देख शिखा ने उसे हक कर लिया, प्लीज रोइए मत आंटी, मैं साहिल जी से शादी करूंगी। यू आर एल बॉयज, अगर तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी है तो सबसे पहले शिव का दिल जीतना होगा। फिर रोते हुए, मेरे बेटे की वीरान जिंदगी में रंग भर दो शिखा, उसे इस अंधेरे से बाहर ले लाओ। मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी, मुझे यकीन है तुम ही मेरे साहिल को सिमरन की यादों से बाहर ला सकती हो। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला को रोते देख शिखा ने उसे हक कर लिया, प्लीज रोइए मत आंटी, मैं साहिल जी से शादी करूंगी। अब आगे
शिखा के हक करने से प्रमिला ने उसके गले लगे उसके सर पर हाथ फेरा और एक शैतानी मुस्कान करते हुए अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछे और शिखा को रेस्ट का बोलकर उसके रूम से चली गई। शिखा ने भी रेस्ट न करने के बदले किचन में जाने का सोचा। वो किचन में गई तो आरती लंच की तैयारी कर रही थी। शिखा को देखकर आरती मुस्कुराई। जाह्नवी भी उसी वक्त किचन में आई। उसकी गोद में शिव था जो स्कूल की यूनिफॉर्म में बहुत क्यूट लगा रहा था। जाह्नवी उसे गोद में लेके आए और उसके छोटू से बैग से उसका लंच बॉक्स निकालने लगी। चलो शिवू, देखते हैं पापा कैसा लंच बॉक्स लाए हैं। ऐसा कहके उसने शिव का लंच बॉक्स निकाला जो डीप ब्लू और येलो शेड कॉम्बिनेशन में 3 स्टेप सेट था। उसके साथ एक येलो बनाना बॉक्स भी था। जाह्नवी ने लंच बॉक्स निकाला और खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये तो कितना प्यार है, बिल्कुल मेरे शिव जैसा। अब इसमें मेरा बेटू लंच लेके जाएगा, लंच करेगा, बनाना खाएगा। जाह्नवी की बात सुनकर शिव बड़ी सी स्माइल कर रहा था। जाह्नवी ने उससे बातें करते हुए उसके टिफिन में सबसे नीचे पनीर का पराठा रखा और सेकंड में कुछ बिस्किट्स कैशूनट रखे और फिर फर्स्ट में कुछ ग्रेप्स और बनाना बॉक्स में एक बनाना रख दिया। जाह्नवी सारे काम करते हुए शिव के साथ बातें कर रही थी और उसके पास खड़ी शिखा बस उन दोनों को देख रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। कोई नहीं कह सकता कि जाह्नवी शिव की चाची है। मैं इन दोनों के बीच आकर कुछ गलत तो नहीं कर रही। क्या शिव मेरे साथ इतना खुश रह पाएगा? कहीं मैं एक माँ से उसकी ममता और एक बच्चे से उसकी खुशियां ना छीन लूं। नहीं नहीं, मैं शिव को प्यार देने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर वो फिर भी जाह्नवी के पास रहना चाहेगा तो मैं एक बच्चे से उसकी माँ नहीं छीन सकती। ये सबसे बड़ा पाप है। अब समझ आया कि साहिल जी ने मुझे शिव से दूर रहने के लिए क्यों कहा। कोई बात नहीं, मेरे पास भी मेरा बच्चा आएगा, मैं भी माँ बनूंगी और मैं भी इतना ही प्यार करूंगी अपने बच्चे से। लेकिन पता नहीं क्यों दिल साहिल जी से शादी करने को तैयार नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत करने जा रही हूँ। शिखा अपने ख्यालों में ही थी कि आरती उनके पास आई, जो अब तक सवेंस को कुछ समझा रही थी वो उनके पास आई, जिससे शिखा अपने ख्यालों से बाहर आई। जाह्नवी ने शिव का लंच बॉक्स उसके बैग में रखा और तीनों बाहर आ गई। जाह्नवी की गोद में अभी भी शिव था और वो उसके मंगलसूत्र से खेल रहा था। साहिल भी रेडी होकर नीचे आया। वो काफी दिनों बाद आज एकदम फ्रेश लग रहा था। उसकी बियर्ड भी हल्की बढ़ गई थी और उसके कली हेयर हल्के हल्के उड़ रहे थे। डेनिम जीन्स और डार्क ब्लू शर्ट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सब हॉल में ही बैठ थे। तभी आरती ने साहिल को देखा जो अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए आ रहा था, जिसे देख आरती ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है साहिल, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। आरती की बात पर साहिल मुस्कुरा दिया तो दादी बोली, और के मारा साहिल अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा सुंदर है, उद्धरण चिन्ह। दादी की बात सुनकर साहिल नीचे मुंह करके शर्माते हुए मुस्कुराने लगा तो आरती बोली, आपकी बात सही है दादी माँ, बेशक साहिल सबसे अच्छा लगता है, लेकिन साहिल अट्रैक्टिव और हैंडसम है और अनुभव डिसेंट और उनकी पर्सनालिटी भी काफी ग्रेसफुल है और आशु काफी स्मार्ट है और हैंडसम भी। समीर भी बहुत क्यूट लगता है, वैसे वो भी एक हैंडसम पर्सनालिटी है। और सिद्धार्थ, हाय, उसकी तो बात पूछिए ही मत, उसके जैसा हॉट लड़का नहीं देखा मैंने। उसका चार्म, उसकी किल स्माइल और वो भूरी तीखी आंखें। आरती की बात सुनकर दादी हंसते हुए बोली, तुझे बहुत पता है, चल अनुभव का तो समझूं हूं, लेकिन बाकी सबने कद देख लिया तने, उद्धरण चिन्ह। दादी माँ की बात पर सब हंसने लगे तो आरती उनके पास जाते हुए बोली, क्या दादी माँ, इस घर की बड़ी बहू हूँ, सबके बारे में जानती हूँ, उद्धरण चिन्ह। दादी भी आज आरती की खिंचाई के मूड में थी, जिससे वो चने खाते हुए आगे बोली, पर लगे हैं सिद्धार्थ को कुछ ज्यादा जाने हैं, उद्धरण चिन्ह। दादी की बात पर सब एक बार फिर हंस दिए तो आरती भी फुल टशन में बोली, और क्या, उसको तो मैं कॉलेज टाइम से जानती हूँ और वैसे भी भारद्वाज बॉयज किसी से कम नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा ही है। सारा चार्म भारद्वाज के पास ही है। आरती बातों में लगी थी और जाह्नवी सिद्धार्थ ख्यालों में। सिद्धार्थ ने अभी तक उसके पास कोई फोन या मैसेज नहीं किया था, जिससे जाह्नवी का ध्यान बार बार सिद्धार्थ की तरफ जा रहा था। तभी साहिल उसके पास आया और धीरे से बोला, चले जाह्नवी, उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर जाह्नवी अपने ख्यालों से बाहर आए और कुछ कहने ही वाली थी कि प्रमिला बोली, साहिल, मुझे लगता है तुम्हें शिखा के साथ स्कूल जाना चाहिए, उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर जाह्नवी के कदम रुक गए और बाकी घर वाले भी साहिल को देखने लगे। कुछ पल सबको देखने के बाद साहिल ने कुछ कहना चाहा कि शिव एकदम से बोल पड़ा, नो, शिव मम्मा के बिना स्कूल नहीं जाएगा, उद्धरण चिन्ह। शिव की इतनी तेज आवाज सुनकर जाह्नवी उसे देखने लगी और साहिल ने भी एक नजर शिव को देखा और धीरे से उसे गोद में लिया और प्रमिला को गुस्से में देखकर बोला, मेरे बेटे के साथ उसकी माँ ही जाएगी। साहिल की बात पर प्रमिला एकदम से खड़ी हुई और गुस्से में बोली, नहीं है वो शिव की माँ, ये बात तुम भी जानते हो, आने दो एक बार सिद्धार्थ के बच्चे को।
तुम्हारे शिव को अपनी जिंदगी से निकाल ना फेंका तो नाम बदल देना मेरा। प्रमिला की बात सुनकर सब प्रमिला को हैरानी से देखने लगे और जाह्नवी भी अपनी भरी आंखों में हैरानी लिए प्रमिला को देखने लगी और आरती ने भी अपने होंठों पर अपने हाथ रख लिए। यूआरएल बीवी की जरूरत। साहिल की बात पर प्रमिला एकदम से खड़ी हुई और गुस्से में बोली, नहीं है वो शिव की माँ। ये बात तुम भी जानते हो। आने दो एक बार सिद्धार्थ के बच्चे को। तुम्हारे शिव को अपनी जिंदगी से निकाल ना फेंका तो नाम बदल देना मेरा। प्रमिला की बात सुनकर सब प्रमिला को हैरानी से देखने लगे और जाह्नवी भी अपनी भरी आंखों में हैरानी लिए प्रमिला को देखने लगी और आरती ने भी अपने होंठों पर अपने हाथ रख लिए। अब आगे प्रमिला की बात पर साहिल ने अपने दांत पीस लिए। क्यों? सूरज भैया के आने से आपने अनुभव भैया को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया था। मेरे बच्चे की माँ कौन है ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा आप जाह्नवी और शिव के बीच ना आए और मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उसने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से मेंशन के बाहर जाने लगा। साहिल के इस बिहेव से जाह्नवी भरी आंखों से उसे देखने लगी। दादी माँ भी अपनी आंखें बंद किए अपना सरना में हिला रही थी। साहिल जाह्नवी को कार के पास ले गया और डोर ओपन करके उसे बैठने का इशारा किया। जाह्नवी भी साहिल को देखते हुए कार में बैठ गई तो उसने शिव को उसकी गोद में दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर दी। शिव जाह्नवी की गोद में बैठा अपने सिपर में से पानी पी रहा था और जाह्नवी अभी भी सेंसलेस होकर भरी आंखों से सामने देख रही थी। रह रहकर उसके कानों में प्रमिला की बात ही गूंज रही थी। साहिल ने कार ड्राइव करते हुए एक नजर जाह्नवी को देखा और धीरे से बोला, जाह्नवी। साहिल की आवाज सुनकर जाह्नवी एकदम से अपने सेंस में आए और साहिल को देखने लगी तो साहिल आगे बोला, जाह्नवी मॉम की बात को दिल पर मत लेना। वो शुरू से ऐसी हैं। गुस्से में आकर जो भी उनके मन में होता है वो सब बोल देती हैं। मेरी शिखा से शादी के लिए वो ये सब कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शिखा मेरे शिव के आसपास रहे। साहिल जाह्नवी का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा। वो जानता था कि प्रमिला की बात से जाह्नवी के दिल पर बहुत चोट लगी होगी। उसे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन उसने खुद जाह्नवी की आंखों में शिव के लिए बेइंतहा प्यार को भांपा था। कुछ देर में दोनों स्कूल पहुंच चुके थे और जाह्नवी स्कूल को देख रही थी। साहिल कार से उतरा और जाह्नवी के लिए डोर ओपन किया और जाह्नवी शिव को अपनी गोद में संभाल कर उतरने लगी, जिसे देख साहिल ने शिव को अपनी गोद में लिया और जाह्नवी अपनी साड़ी संभालते हुए उतर गई और तीनों प्ले सेक्शन की तरफ बढ़ गए। जाह्नवी की नजरें तो अपनी क्लास के लिए इधर उधर भागते बच्चों पर ही थी। ये सब शिव की उम्र के ही थे और उसके जितने ही प्यारे और मासूम भी बच्चों को देखकर कुछ पल के लिए जाह्नवी प्रमिला की बातें भूल गई थी। उसका ध्यान बच्चों में चला गया था जिन्हें देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। साहिल शिव को लिए क्लासरूम की तरफ बढ़ा और जाह्नवी उसे उसके पीछे चली गई। रूम में दो टीचर्स बच्चों को उनकी जगह पर बैठा रही थी। तभी एक की नजर साहिल पर गई तो वो उसके पास आ गई। हेलो मिस्टर भारद्वाज। हेलो मिसेज सिद्धार्थ। कोट। टीचर की बात सुनकर जाह्नवी और साहिल ने हाँ में सर हिला दिया तो टीचर ने शिव को देखकर बड़ी सी स्माइल की और बेहद प्यार से बोली, हेलो शिवान, हाउ आर यू। टीचर की बात पर शिव ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। हेलो टीचर। शिव इज फाइन एंड यू। कोट। शिव की प्यारी टोन सुनकर उस टीचर ने शिव को गोद में लिया और प्यार से बोली, योर टीचर इज ऑल्सो फाइन। ओके, विल यू बी माई फ्रेंड। कोट। उस टीचर की बात पर शिव ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया तो वो टीचर उससे बातें करते हुए साहिल जाह्नवी से थोड़ा दूर ले जाने लगी। ओके शिवान, चलो मैं आपको अपने बाकी दोस्तों से मिलाती हूँ। यू नो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आपको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह। टीचर की बात पर शिव मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला रहा था। तभी उस टीचर ने साहिल को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर उसने हाँ में सर हिलाया और जाह्नवी को रूम से बाहर जाने का इशारा किया। जाह्नवी और साहिल क्लासरूम के बाहर आ गए और वेट करने लगे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो शिव और टीचर की बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर के इंतजार के बाद टीचर बाहर आए और साहिल जाह्नवी को देखकर उनके पास आ गई। टीचर को देख साहिल बोला, इज एवरीथिंग ओके। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में टीचर मुस्कुरा दी, जी मिस्टर भारद्वाज, सब ठीक है। शिवान बहुत जल्दी बाकी बच्चों से घुल मिल गया और उसे देखकर लगता नहीं कि वो रोएगा। आप दोनों बेफिक्र होकर जा सकते हैं। टीचर की बात सुनकर जाह्नवी मुस्कुरा दी और शिव की फिक्र करते हुए बोली, मैम, शिव को भूख लगती है तो वो खुद से बोलता नहीं है। उसका एक टाइम है, उसी टाइम में उसे लंच कराती हूँ और वॉशरूम भी उसे ले जाना पड़ता है। अभी वो अकेले नहीं जा पाता। जाह्नवी की बात से टीचर ने हाँ में सर हिलाया। आप फिक्र मत करिए मिसेज सिद्धार्थ, यहाँ काफी सारे बच्चे हैं। अगर भूख लगने पर भी शिव खुद से नहीं बोलता तो अब बोलने लगेगा। बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाते हैं और फिर यहाँ पर काफी सारी मेड है जो शिव को वॉशरूम जाने की हेल्प करेगी। उद्धरण चिन्ह।
टीचर की बात सुनकर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया तो टीचर बोली आप दोनों जा सकते हैं, क्योंकि अभी शिव ने आप दोनों की देख लिया तो उसका माइंड आप दोनों की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं इन्फॉर्म करूंगी। उद्धरण चिन्ह। टीचर की बात पर साहिल ने हाँ में सर हिला दिया और जाह्नवी ने धीरे से झांक कर क्लासरूम में देखा तो शिव एक लड़की का हाथ पकड़े उससे बातें कर रहा था। उनके आगे कुछ टॉयज रखे थे जिसने वो दोनों खेल रहे थे। शिव को खेलते देख जाह्नवी मुस्कुरा दी और साहिल ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। कुछ देर में साहिल की कार मेंशन के बाहर थी। मेंशन को देखकर जाह्नवी को सुबह की सारी बातें फिर से याद आ गई। उसका स्कूल में खिला चेहरा अब मुरझा गया था, जिसे साहिल भी देख सकता था। वो दोनों कार से उतरे और अंदर जाने लगे। साहिल आज घर पर ही रुक रहा था क्योंकि कब शिव के स्कूल जाना पड़े उसे खुद नहीं पता था, इसलिए वो घर से ही काम करने वाला था। साहिल और जाह्नवी जैसे ही हॉल में पहुंचे वैसे ही प्रमिला उनके सामने आ गई। प्रमिला को देखकर साहिल ने अपना मुंह फेर लिया और जाह्नवी ने सर झुका लिया। साहिल ने बिना प्रमिला को देखे कहा अब क्या चाहिए आपको? कोर्ट। जिसके जवाब में प्रमिला ने उसे घूरते हुए कहा जवाब चाहिए कि ये कब तक चलेगा? शिखा शादी के लिए तैयार है और मैं चाहती हूँ तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो, जिससे शिखा पूरे हक से एक बीवी और एक माँ बन सके। इतना कहकर वो जाह्नवी को गुस्से से देखने लगी तो साहिल ने उसे घूरते हुए कहा मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं शादी सिद्धार्थ के आने के बाद करूंगा। आपके कुछ भी कहने करने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और रही बात बीवी और माँ की, तो ना मुझे दूसरी बीवी की जरूरत है और ना मेरे शिव को सौतेली माँ की। साहिल का जवाब सुनकर प्रमिला को गुस्सा आ गया। हाँ, क्यों होगी दूसरी बीवी की जरूरत? तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की सारी जरूरतें तो कहीं और से पूरी हो ही रही है। उद्धरण चिन्ह। मॉम। साहिल गुस्से में चीख तो प्रमिला बोली चिल्लाओ मत। फिर रोते हुए माँ हूँ तुम्हारा अच्छा बुरा समझती हूँ। जब तुम ही शिखा को अपनी बीवी नहीं मानोगे तो शिव माँ कैसे मानेगा? मैं कह रही हूँ मुझसे लिख के ले लो, बहुत पछताओगे। किसी पर अंधा विश्वास करके बहुत पछताओगे। जब शिव एक सेकंड चॉइस बनकर रह जाएगा ना, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर जाह्नवी ने की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ गए। वो समझ रही थी कि प्रमिला उसी के बारे में बोल रही है, लेकिन ये तो जाह्नवी ही जानती थी कि वो शिव से कितना प्यार करती है और शिव उसके लिए क्या मायने रखता है। प्रमिला की और बातें सुनना उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, जिससे वो तेज कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसको जाते देख साहिल ने एक नज़र प्रमिला को देखा और खुद को शांत करते हुए बोला मैं आपसे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ऐसा कह के साहिल भी अपने रूम में चला गया। उधर जाह्नवी तकिए में मुंह छिपाए रोए जा रही थी। इस वक्त उसे अपने पास सिर्फ दुख ही दुख दिख रहा था। एक तो सिद्धार्थ, उसका सपोर्ट उसके पास नहीं था। दूसरा, घर में कोई उसका यकीन नहीं कर रहा था। उस दिन के इंसिडेंट के बाद से किसी न किसी तरह से उसे ताने मिल रहे थे। और तीसरा, उसकी ममता को अब बार बार छलनी किया जा रहा था। प्रमिला की बातें उसके कानों में बार बार गूंजकर उसके बदन में एक कनकपी पैदा कर रही थी। वो रोते हुए खुद से बोले जा रही थी सिद्धार्थ, कहाँ हो आप? प्लीज मेरे पास आ जाओ, बहुत याद आ रही है आपकी। बस एक बार आकर अपनी जान को अपनी बाहों में भर लो। बहुत याद आ रही है आपकी उन मजबूत बाहों की, आपके साथ की, आपके प्यार की। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। हर बात में मेरे चरित्र को ताने मिल रहे हैं, लेकिन अब मेरी ममता पर उठे सवाल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। मैं कैसे सबको यकीन कराऊं? मैं शिव से बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा, लेकिन ये सबको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? कोई मेरा यकीन नहीं करना चाहता। ऐसा करके वो उठी और अपने आंसू पोंछे। उसने अपने फोन के वॉलपेपर में सिद्धार्थ की इमेज देखी और खुद से बोली नहीं जाह्नवी, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तेरे चरित्र पर लगे दाग तो तेरे पति के यकीन ने मिटा दिए, लेकिन तेरी ममता पर लगे दाग तुझे खुद मिटाने होंगे। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर, मैं शिव से कितना प्यार करती हूँ ये मैं कुछ भी करके दिखा नहीं सकती और कुछ भी कह के बता नहीं सकती, लेकिन एक चीज कर सकती हूँ और शायद इसे घर में सबको मेरी ममता पर यकीन हो जाए। URL स्टेरिलाइजेशन। वो उठी और अपने आंसू पोंछे। उसने अपने फोन के वॉलपेपर में सिद्धार्थ की इमेज देखी और खुद से बोली नहीं जाह्नवी, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तेरे चरित्र पर लगे दाग तो तेरे पति के यकीन ने मिटा दिए, लेकिन तेरी ममता पर लगे दाग तुझे खुद मिटाने होंगे। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर, मैं शिव से कितना प्यार करती हूँ ये मैं कुछ भी करके दिखा नहीं सकती और कुछ भी कह के बता नहीं सकती, लेकिन एक चीज कर सकती हूँ और शायद इसे घर में सबको मेरी ममता पर यकीन हो जाए। उद्धरण चिन्ह। अब आगे जाह्नवी ने अपनी टूटी हुई हिम्मत को बटोरी और खुद को रोने से रोकते हुए अपने आंसू पोंछे। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पास के टेबल से सिद्धार्थ का फोटो फ्रेम उठाया और अपने सीने से लगाकर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर देना सिद्धार्थ,
मैं जानती हूँ आपकी गैर हाजिरी में बहुत बड़ा कदम उठा रही हूँ। मेरे इस फैसले से आपके दिल पर क्या बीतेगी ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं ऐसे अपनी ममात को बिखरते नहीं देख सकती। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे के लिए दूसरी माँ आ रही है। भले ही शिव को जन्म नहीं दिया मैंने, हाँ मैं उसकी चाची हूँ, लेकिन कभी मैंने उसे अपने बच्चे से कम नहीं समझा। मैं अब उसे किसी और को नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। मुझे माफ के देना, मुझे माफ कर देना। ऐसा करके जाह्नवी उठी और डॉक्यूमेंट्स ड्रॉर में से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल की डिटेल्स निकाली और डॉक्टर सुनैना का नंबर ढूंढकर उन्हें कॉल किया, लेकिन उनका फोन बार बार रिंग जाने के बाद भी रिसीव नहीं हो रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर जाह्नवी ने हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल किया और कुछ रिंग में ही कॉल रिसीव हुआ और जाह्नवी बात करने लगी। बात करते वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद जाह्नवी ने फोन रखा और बाथरूम में जाकर अपना फेस वॉश करके बाहर आए। उसने एक नज़र खुद को देखा और फटाफट नीचे चली गई। उसने एक नज़र हॉल में देखा तो कोई नहीं था। जाह्नवी तेज कदमों से मेंशन के बाहर आई तो देखा ड्राइवर कार वाइप कर रहा था, जिसे देख जाह्नवी उसके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, कमल भैया मुझे ना कुछ टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो आप मुझे ले चलेंगे? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर ड्राइवर बोला, हाँ हाँ छोटी मालकिन, चलिए मैं आपको भारद्वाज हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जिसके जवाब में जाह्नवी उसे मना करते हुए बोली, नहीं भैया अपने हॉस्पिटल नहीं जाना, वो मेरा ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल से चल रहा है, तो आप मुझे यहाँ ले चलिए। ऐसा करके उसने ड्राइवर को एक एड्रेस दिया और कार में बैठ गई। करीब 10 मिनट में ही कार हॉस्पिटल के रास्ते पर चल पड़ी। जाह्नवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बिना सोचे समझे, बिना किसी को बताए, बिना किसी की परमिशन के अपने दिल पर पत्थर रखकर इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। इसका अंजाम क्या होगा ये तक जाह्नवी को नहीं पता था। उसके इतने बड़े फैसले से सिद्धार्थ और उसके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, इस तक से वो बेखबर थी। उसे बस शिव के लिए अपने प्यार को प्रूव करना था, सबको बताना था कि वो शिव से कितना प्यार करती है। उसकी ममता झूठी नहीं है और ना ही उसके बच्चे के आने से शिव उसके लिए सेकंड चॉइस होगा। वो शिव के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी त्यागने को भी तैयार थी। जाह्नवी अपने ठंडे पर चुके बदन को बार बार रब कर रही थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार अपनी बिखरती हिम्मत को बटोर रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार सिद्धार्थ का चेहरा आ रहा था। वो अपनी सोच में ही थी कि ड्राइवर ने कार रोक दी। कार रुकते ही जाह्नवी ने एक नज़र हॉस्पिटल को देखा और अगले ही पल आंखें बंद किए सिद्धार्थ को याद किया। उसके होंठ हल्के से बुदबुदाए, सिद्धार्थ कोट। अगले ही पल जाह्नवी कार से उतरी और अपने गाल पर आए आंसू की धारा को पोंछते हुए अंदर जाने लगी। उधर साहिल ने अपने रूम में काम करते हुए एक अंगड़ाई ली और एक नज़र वॉल वॉच देखकर बेड से उठा। वो बाथरूम में जाते हुए खुद से बोला, शिव जाह्नवी को घर ड्रॉप करके ऑफिस चला जाऊंगा, बहुत कम पेंडिंग है। खुद से बातें करते हुए साहिल बाथरूम में चला गया और कुछ देर में रेडी होकर रूम से बाहर निकला। वो हॉल में आ गया। इस वक्त हॉल में कोई नहीं था, जिससे साहिल किचन में गया और एक मेड से कॉफी के लिए बोला। तभी उसे कुछ याद आया। उसने एक नज़र जाह्नवी के रूम की तरफ देखा और खुद से बोला, जाह्नवी को रेडी होने के लिए बोल देता हूँ और जब तक वो आएगी तब तक एक कॉफी हो जाएगी। ऐसा कह के उसने जाह्नवी के रूम की तरफ कदम बढ़ाए और रूम के बाहर पहुंचकर डोर नॉक किया। जाह्नवी रेडी हो जाओ, हम 1 घंटे में शिव को लेने निकलेंगे। अपनी बात कहने के बाद साहिल कुछ देर वेट करने लगा, लेकिन जवाब न मिलने से उसने फिर नॉक किया और इस बार डोर ओपन हो गया। जिसे देख साहिल ने डोर थोड़ा सा और ओपन किया और अंदर देखा। रूम में कोई नहीं था। रूम में जाह्नवी को ना देख वो अंदर गया और इधर उधर देखते हुए एक नज़र बाथरूम को देखा जिसका डोर ओपन था। उसने जाह्नवी को आवाज लगाई, जाह्नवी, जाह्नवी, वेयर आर यू हियर? कोट। पूरे रूम को चेक करने के बाद साहिल की नज़र बेड पर गई, जहां कुछ पेपर्स बिखरे पड़े थे, जिन्हें देख साहिल ने कंफ्यूज होते हुए वो पेपर उठाए और रीड करने लगा। पेपर्स रीड करते वक्त उसकी आंखों में कई तरह के सवाल आ गए और वो खुद से बोला, प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स और ये हॉस्पिटल डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह से क्या कर रहे हैं? जाह्नवी के डॉक्यूमेंट्स ऐसे बेड पर पड़े देख साहिल को कुछ गड़बड़ा लगने लगी। ये जाह्नवी ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखकर कहाँ गई और ये सब ऐसे क्यों रखे? उद्धरण चिन्ह। इतना सोचकर साहिल ने अपने बालों को पीछे किया और कुछ सोचने लगा। तभी उसे कुछ सूझा और उसने अपने फोन में किसी का नंबर डायल किया और वेट करने लगा। कॉल रिसीव ना होने पर उसने कॉल कट किया। कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। सब ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। कुछ पल सोचने के बाद उसने फिर से किसी को कॉल किया और कुछ ही रिंग में कॉल रिसीव हुआ और कुछ पल सामने वाले की बात सुनने के बाद साहिल बोला, साहिल स्पीकिंग, हैज जाह्नवी कम टू द हॉस्पिटल? उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कह के साहिल ने कुछ पल सामने वाले के जवाब का इंतजार किया और कुछ पल में ओके कह के फोन रख दिया। ये जाह्नवी ऐसे बिना बताए कहाँ गई? उद्धरण चिन्ह।
इतना कह के उसने फिर से जाह्नवी को कॉल किया, लेकिन जाह्नवी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। साहिल अपनी सोच में ही था कि उसे कुछ सूझा और उसने पास में पड़ी हॉस्पिटल की डिटेल्स देखी और उसके नंबर पर कॉल कर दिया। कुछ रिंग में ही कॉल रिसीव हुआ और कुछ पल सामने वाले की बात सुनने के बाद साहिल ने कहा, हेलो साहिल भारद्वाज दिस साइड, कैन आई नो दैट मिसेस जाह्नवी सिद्धार्थ भारद्वाज हैज विजिट टू योर हॉस्पिटल और देयर इज एन अपॉइंटमेंट विद दिस नेम कोट। अपनी बात कहने के बाद साहिल सामने वाले के जवाब का इंतजार करने लगा और बढ़ते पलों के साथ उसकी आंखें फैलती चली गई। पूरी बात सुनने के बाद साहिल एकदम से बोला, व्हाट? फीमेल स्टेरिलाइजेशन URL चैप्टर। उसने पास में पड़ी हॉस्पिटल की डिटेल्स देखी और उसके नंबर पर कॉल कर दिया। कुछ रिंग में ही कॉल रिसीव हुआ और कुछ पल सामने वाले की बात सुनने के बाद साहिल ने कहा, हेलो साहिल भारद्वाज दिस साइड, कैन आई नो दैट मिसेस जाह्नवी सिद्धार्थ भारद्वाज हैज विजिट टू योर हॉस्पिटल और देयर इज एन अपॉइंटमेंट विद दिस नेम कोट। अपनी बात कहने के बाद साहिल सामने वाले के जवाब का इंतजार करने लगा और बढ़ते पलों के साथ उसकी आंखें फैलती चली गई। पूरी बात सुनने के बाद साहिल एकदम से बोला, व्हाट? फीमेल स्टेरिलाइजेशन। अब आगे उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर साहिल का दिल धक सा रह गया। आखिर जाह्नवी ने बिना किसी को बताए, बिना किसी की परमिशन के और सिद्धार्थ की गैर मौजूदगी में इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। कुछ पल सोचने के बाद साहिल भागते हुए आराधना जी के रूम में गया। आराधना जी के रूम में दादी माँ और आराधना जी बातें कर रही थी कि उनकी नजर साहिल पर गई। साहिल को इतना घबराए देख आराधना जी एकदम से बोली, क्या बात है साहिल, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में साहिल ने तेज सांस लेते हुए कहा, माँ जल्दी मेरे साथ चलिए। जाह्नवी जाह्नवी उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी का नाम सुनकर आराधना जी का दिल घबरा गया और वो उसके पास आ गई। क्या हुआ जाह्नवी को? उद्धरण चिन्ह। तो साहिल उन्हें अपने साथ ले जाते हुए बोला, माँ जाह्नवी पागल हो गई है, वो हॉस्पिटल गई है फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए। साहिल की बात सुनकर आराधना जी के कदम हॉल में ही रुक गए और वो अपनी आंखें बड़ी किए साहिल को देखने लगी और दादी जल्दी से उसके पास आए और उसका हाथ हिलाते हुए बोली कि कह रहा है छोड़े, तन रोका क्यों नहीं उसने? दादी की बात पर साहिल ने परेशानी भरे शब्दों में कहा, दादी उसने किसी को नहीं बताया। जब मैं उसे रूम में बुलाने गया तब मुझे पता चला कि जाह्नवी हॉस्पिटल गई है फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए। साहिल की बात अभी अभी हॉल में आई प्रमिला, सुमन और आरती ने भी सुनी थी। आरती ने तो अपने होंठों पर हाथ रख लिया था। वो एकदम से साहिल के पास आए और हैरानी से बोली, क्या जाह्नवी पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। आरती का सवाल सुनकर दादी गुस्से में बोली, ये तो तू अपनी सास से पूछ, वो बताएगी तन की छोटी बहू अब बच्चा क्यों ना करना चाहती। उद्धरण चिन्ह। दादी की बात पर साहिल ने परेशान होते हुए कहा, दादी भाभी माँ ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, जल्दी चलिए, जिसके लिए वो गई है वो हो गया, ना तो मैं सिद्धार्थ से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके वो भागते हुए कार के पास गया। उसके पीछे आरती, आराधना जी, दादी, प्रमिला, सुमन सब आए। सब कार में बैठे और साहिल ने फुल स्पीड में कार दौड़ा दी। उधर जाह्नवी सारे टेस्ट के बाद यूनिफॉर्म पहने बेड पर लेटी थी। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एक बार अपने पति और बच्चे को देखना चाहती थी। इस वक्त उसे बस सिद्धार्थ और शिव का ही चेहरा दिख रहा था। तभी एक डॉक्टर और नर्स अंदर आई और ब्लड प्रेशर चेक करने लगी। डॉक्टर जाह्नवी को देखे जा रही थी। तभी उस डॉक्टर ने जाह्नवी से कहा, तो मिसेज जाह्नवी सिद्धार्थ भारद्वाज, आप पूरी तरह से श्योर हैं? एक बार फिर सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है। डॉक्टर की बात सुनकर जाह्नवी का गला भर आया और उसने रुंधे गले से कहा, मैं तैयार हूँ डॉक्टर, मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर डॉक्टर बोली, कितने साल हुए हैं शादी को और कितने बच्चे हैं आपके? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में जाह्नवी ने एक टक सीलिंग को घूरते हुए कहा, शादी को 1 साल होने वाला है और एक बेटा है मेरा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर डॉक्टर उसे समझाने लगी, देखिए मिसेज, आपकी एज बहुत कम है और आपका बेटा भी अभी छोटा है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है, ना कोई फैमिली मेंबर। मेरी मानिए तो कम से कम 3 साल आपको रुकना चाहिए। मुझे नहीं पता डॉक्टर किरण आपके स्टेरिलाइजेशन के लिए कैसे तैयार हुई। डॉक्टर की बात पर जाह्नवी की आंखों के कोनों से आंसू निकलकर उसके कान पर आ गया। आखिर वो भी मां बनना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे को खुद से दूर करके नहीं, इसलिए वो खुद को रोने से रोकते हुए बोली, मेरा बेटा 4 साल का है डॉक्टर, और हस्बैंड भी एग्री हैं। मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आज ऑपरेशन कराना है। जाह्नवी की बात से डॉक्टर की आंखों में कई तरह के सवाल आ गए, जिनका जवाब वो जाह्नवी से मान पाती उससे पहले ही एकदम से डोर की आवाज हुई और सबका ध्यान उस तरह गया।
साहिल एकदम से अंदर आया और उसके पीछे पीछे आराधना जी, दादी और प्रमिला अंदर आई। पूरी फैमिली को एक साथ देखकर जाह्नवी हैरान हो गई और एकदम से उठकर बैठ गई। तभी वो नस गुस्सा करे हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप सब और ऐसे औरती में कैसे आ गए? उद्धरण चिन्ह। नस की बात सुन जाह्नवी एकदम से बोली, सॉरी सिस्टर, ये मेरी फैमिली है। जाह्नवी की बात पर डॉक्टर बोली, फैमिली? ओके, पर आप सब बाहर वेट करिए। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर साहिल उनके पास आया और जाह्नवी को देखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा यहाँ। डॉक्टर आप मेरे साथ बाहर आइए। साहिल की नजरें खुद पर महसूस कर जाह्नवी ने नजरें फेर ली। साहिल की टोन से डॉक्टर समझ गई कि यहाँ कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे समझकर वो साहिल के साथ बाहर आ गई। साहिल के जाते ही जाह्नवी सबको देखने लगी। तभी प्रमिला जाह्नवी को हैरानी से देखते हुए उसके पास गई और गुस्से में बोली, पागल हो गई है? इतना बड़ा कदम बिना किसी से पूछे उठा लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे इस फैसले से हम सब पर क्या बीतेगी? तू मेरी बात को इस तरह दिल पर लेगी, मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो इसलिए वो सब कहा था कि साहिल शिखा को अपना ले, लेकिन तूने कैसे सोच लिया कि मैं शिव को तुझसे दूर कर दूंगी? मैं ही पागल हूं जो तेरे सामने अपने पागल बेटे को समझाने चली थी। मुझे क्या पता था कि तू भी पागल है। क्या साबित करेगी ये करके? अपनी बड़ी मम्मी जी को जिंदगी भर घुटा कर मारना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनकर जाह्नवी ने रोते हुए ना में सर हिला दिया तो वो आगे बोली, जितना प्यार तू शिव से करती है ना, उतना हम में से कोई नहीं कर सकता। तेरी ममता का सबूत मांगा मैंने तुझसे, और ये करके तू अपनी ममता का सबूत नहीं दे रही थी बल्कि उसे मारने जा रही थी, और साथ में हम सबको। तुझे क्या पता अगर आज ये अनर्थ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। प्रमिला की बात पर जाह्नवी रोने लगी तो प्रमिला ने उसे अपने गले से लगा लिया, जिससे जाह्नवी सिसकते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था जो मैंने ये फैसला ले लिया। आपकी बात सुनकर मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैं अपने शिव को खुद से अलग नहीं कर सकती। मैं उसे किसी और को नहीं दे सकती बड़ी माँ, मैं उसे किसी और को नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला जाह्नवी का सर सहला रही थी। उसकी आंखों सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। गुस्से से भरी आंखों से नफरत बहकर उसके गालों पर आ गई। उसके दिमाग में इस वक्त क्या था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। URL तुम्हें बनाता हूँ बीवी। प्रमिला की बात पर जाह्नवी रोने लगी तो प्रमिला ने उसे अपने गले से लगा लिया, जिससे जाह्नवी सिसकते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था जो मैंने ये फैसला ले लिया। आपकी बात सुनकर मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैं अपने शिव को खुद से अलग नहीं कर सकती। मैं उसे किसी और को नहीं दे सकती बड़ी माँ, मैं उसे किसी और को नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला जाह्नवी का सर सहला रही थी। उसकी आंखों सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। गुस्से से भरी आंखों से नफरत बहकर उसके गालों पर आ गई। उसके दिमाग में इस वक्त क्या था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब आगे प्रमिला जाह्नवी से अलग हुई तो दादी उसके पास आए और जाह्नवी को डांटने लगी, तेरी अब तक की सारी गलती माफ है, लेकिन ये जो तू करने जा रही थी ना, ये मैं माफ ना करूंगी। दादी की बात सुनकर जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे तो दादी फिर से बोली, वैसे एक बात बता, सिद्धार्थ तो है ना, तो उसकी मर्जी के बिना डॉक्टर तैयार कैसे हुए? उद्धरण चिन्ह। दादी की बात पर जाह्नवी अपने आंसू पोंछते बोली, सिद्धार्थ की परमिशन से डॉक्टर तैयार हुए हैं। जाह्नवी की बात सुनकर आराधना जी अपनी आंखों में हैरानी लिए उसे देखने लगी तो दादी बोली के सिद्धार्थ ने तने कब परमिशन दी? उद्धरण चिन्ह। दादी का सवाल सुन जाह्नवी कुछ कहने वाली ही थी कि अनुभव शिव को लेके अंदर आए, उसके साथ साहिल भी था। अनुभव जाह्नवी को देखते हुए थोड़े गुस्से में बोले, व्हाट एम आई हियरिंग जाह्नवी, व्हाट्स दिस? तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया और हॉस्पिटल तक आ गई। कोर्ट। अनुभव के डांटने से जाह्नवी कांप गई तो आरती ने अनुभव का हाथ पकड़ लिया। तभी दादी गुस्से में बोली, कुछ मत कह छोड़े इसे, ये दोनों मियाँ बीवी बहुत बड़े हो गए हैं, कोई ना है इनके आगे पीछे, जब करनी ही अपने मन की है तो क्यों पूछेंगे हमसे? उद्धरण चिन्ह। दादी की बात पर अनुभव बोले, इसका मतलब सिद्धार्थ की परमिशन है? जिसके जवाब में दादी बोली, अब बताएगी कब दी सिद्धार्थ ने तुझे ये पागलपन करने की इजाजत? कोर्ट। दादी की बात पर जाह्नवी सोचते हुए बोली, जब मैं अपने रूम में गई तो ऑपरेशन के बारे में सोचकर सिद्धार्थ को कॉल कर दिया और उन्होंने कॉल रिसीव भी कर लिया। मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि मैं शिव को खुद से अलग नहीं कर सकती, मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए, मैं स्टेरिलाइजेशन कराने जा रही हूँ। तो सिद्धार्थ ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और ना ही कोई सवाल किया, वो बस इतना बोले, जो तुम चाहती हो वो कर सकती हो। जाह्नवी का जवाब सुनकर प्रमिला गुस्से से बोली, आने दे उसे, फिर बताती हूँ कितना आसान होता है ये बोल देना कि अब बच्चा नहीं चाहिए। नाम के लिए डैडी बन गया है,
और अक्ल अब तक आए नहीं। उद्धरण चिन्ह। सब जाह्नवी को डांट रहे थे लेकिन आराधना जी कुछ नहीं बोल रही थी। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे बहू ने अपने फैसले के आगे उनकी फीलिंग्स को चूर चूर कर दिया। वो जाह्नवी और सिद्धार्थ से बेहद नाराज थी। तभी जाह्नवी की नजर उन पे गई और कुछ पल जाह्नवी को देखने के बाद वो अनुभव से बोली, अनुभव बेटा मुझे घर जाना है। अनुभव आराधना जी के दिल का हाल समझ रहे थे। उन्होंने एक नजर जाह्नवी को देखा और आरती का हाथ पकड़ते हुए बोले, दादी, माँ, मॉम, अनु, घर चलो। अनुभव की बात सुनकर सब उसके साथ चल दिए तो अनुभव ने साहिल को कुछ इशारा किया जिसे समझकर उसने हाँ सर हिला दिया। कुछ देर में साहिल, जाह्नवी और शिव साहिल कार से घर जा रहे थे। उधर अनुभव की कार में आराधना जी दादी के गले लगे रो रही थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? बचपन में बाप का साया सर से उठ गया। शादी के बाद मिस्टर भारद्वाज साथ छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ के लिए ही तो मैं जी रही हूँ, बस इसी उम्मीद के साथ कि उसका बच्चा अपनी गोद में खिलाऊंगी। लेकिन मेरे बेटे बहू ने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की। वो मुझसे ये आखिर उम्मीद भी छीनना चाहते हैं। क्या मैं कभी अपने बेटे के बच्चों को नहीं देख पाऊंगी? आराधना जी रो रही थी और दादी उनका सर सहलाते हुए उन्हें शांत करा रही थी। कुछ देर में सब घर पहुंच चुके थे। जाह्नवी अपने रूम में शिव के साथ रेस्ट कर रही थी। स्कूल से आने के बाद शिव ने उससे ज्यादा बात नहीं की थी। रात को डिनर के बाद सब अपने रूम में थे। शिखा भी अपने रूम में बेडशीट ठीक कर रही थी कि उसके रूम में एकदम से कोई आया जिससे वो उस तरफ देखने लगी। साहिल डोर के पास खड़ा उसे बंद कर रहा था। डोर बंद करके साहिल एकदम से पलटा और अपनी लाल आंखों से शिखा को देखने लगा। साहिल के इस तरह देखने से शिखा थोड़ा असहज हो गई और साहिल उसकी तरफ बढ़ने लगा कि साहिल की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, क्यों कर रही हो ऐसा? क्या चाहिए? बोलो, कितने पैसे चाहिए? आज जो भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से आज जाह्नवी ने वो कदम उठा लिया जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती। साहिल को अपनी तरफ गुस्से में बढ़ते देख शिखा डर से पीछे होने लगी। ये आप क्या बोल रहे हो? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। आपने ही मुझे अपनी वाइफ का दर्जा नहीं दिया तो उस छोटे से बच्चे से मैं क्या उम्मीद करूं? लेकिन घर में सब चाहते हैं कि आप दोनों मुझे अपना लो। शिखा की बात सुनकर साहिल ने अपने दांत पीस लिए और तेज कदमों से शिखा के पास जाके उसकी बाजू पकड़कर उसे वॉल से लगा दिया। क्या कहा तुमने? बीवी बनना है मेरी, वाइफ का दर्जा चाहिए तो देर किस बात की? चलो आज तुम्हें बनाता हूँ अपनी बीवी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते के साथ उसने शिखा को बेड पर फेंक दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। साहिल के इस बिहेव से शिखा बुरी तरह कांप गई और जल्दी से बेड से उठकर रोते हुए रूम से बाहर जाने लगी तो साहिल ने अपनी शर्ट फेंककर उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और फिर से बेड पर पटक दिया। शिखा रोने लगी, नहीं प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं कहूंगी, मुझे जाने दीजिए, प्लीज दीजिए। शिखा की बात का साहिल पर असर नहीं हुआ। वो गुस्से बोला, क्यों नहीं? सब यही चाहते हैं, तुम भी तो यही चाहती हो और अब मैं भी यही चाहता हूँ। URL अभी शादी नहीं हुई। साहिल ने शिखा को बेड पर फेंक दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। साहिल के इस बिहेव से शिखा बुरी तरह कांप गई और जल्दी से बेड से उठकर रोते हुए रूम से बाहर जाने लगी तो साहिल ने अपनी शर्ट फेंककर उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और फिर से बेड पर पटक दिया। शिखा रोने लगी, नहीं प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं कहूंगी, मुझे जाने दीजिए, प्लीज दीजिए। शिखा की बात का साहिल पर असर नहीं हुआ। वो गुस्से बोला, क्यों नहीं? सब यही चाहते हैं, तुम भी तो यही चाहती हो और अब मैं भी यही चाहता हूँ। अब आगे। साहिल अपनी शर्ट दूर फेंकते हुए उसके ऊपर आया और शिखा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने रोते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करिए, अभी शादी नहीं हुई, प्लीज रुक जाए नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शिखा की बात सुनकर साहिल उसके चेहरे को देखने लगा, एक शर्त पर तुम्हें छोड़ दूंगा, सच सच बताओ, क्यों करना चाहती हो मुझसे शादी? साहिल की बात पर शिखा उसे देखने लगी और रोते हुए बोली, मैं सब बता दूंगी, कुछ नहीं छिपाऊंगी, पर प्लीज ऐसा मत करिए। शिखा की बात सुनकर साहिल उसके ऊपर से उठ गया और पास में पड़ी अपनी शर्ट पहनकर उसे पानी का ग्लास दिया। शिखा ने जल्दी से बेड से उठकर कांपते हाथों से ग्लास लिया और पानी पीने लगी। साहिल उसके सामने डले सोफे पर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, अगर इस रूम में 10 लाउडस्पीकर एक साथ ऑन कर दिए जाएं तो भी घर में किसी के कानों तक आवाज नहीं जाएगी, तो सोचो तुम्हारी चीखों का क्या हाल होगा। तुमने सच के अलावा एक लफ्ज फालतू कहा तो अपना अधूरा छोड़ा काम पूरा करने के लिए मुझे ये रात काफी होगी। साहिल की धमकी सुनकर शिखा ने अपना स्लाइवा गटका और रुंधे गल से बोली, प्लीज ये शादी कर लीजिए, मेरे पापा की जिंदगी आपके हाथों में है। मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे पास ने दूसरी शादी कर ली थी और छोटी माँ के आने के 1 साल बाद मेरे पापा को मेजर हार्ट अटैक आया और एक बार ही नहीं बल्कि बार बार होता रहा। लास्ट में डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया।
जिसमें 30 लाख का खर्चा था। मैंने अपनी छोटी माँ से घर बेचने को कहा लेकिन उन्होंने घर बेचने से मना कर दिया। मैं क्या कर सकती थी, इतने सारे पैसे काम करके भी इतनी जल्दी नहीं जोड़ पाती। मैं बुझे मन से अपने काम पर गई तो मेरे मालिक ने भी मुझे इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिया, और जब मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा तो मैंने उससे हेल्प मांगी, लेकिन वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही है, वो कैसे मेरी हेल्प करती। हार थक कर मैं शाम को घर जा रही थी कि ऑफिस पियून ने मुझसे कहा कि आपको सर बुला रहे हैं। पियून की बात सुनकर मैं एक उम्मीद लिए उनके केबिन की तरफ भागी, जहां मुझे सर के साथ आपकी मॉम दिखी। मैं केबिन में गई और सर के सामने खड़ी हो गई तो सर ने मुझसे कहा कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मिसेज भारद्वाज तुम्हारी हेल्प कर सकती है, लेकिन इसके लिए इनकी कुछ शर्तें तुम्हें माननी होगी। अपने सर की बात सुनकर मैं आपकी मॉम को देखने लगी तो उन्होंने मुझे आपकी फोटो दिखाते हुए कहा कि ये मेरा बेटा है साहिल, और मैं आपसे शादी कर लूं। जैसे ही मैं उनकी बहू बनती हूँ वो मेरे पापा के इलाज का सारा खर्चा खुद करेगी। आंटी ने मुझे ये भी बताया कि आपका बेटा है और वो क्यों इतनी जल्दी में आपकी शादी करना चाहती हैं। आंटी ने मुझे सोचने का टाइम दिया और अगले दिन मैं इसके लिए तैयार हो गई क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। शिखा की बात और आंसू सच की गवाही दे रहे थे। साहिल एकटक रोती हुई शिखा को देख रहा था। तभी शिखा के रोने की आवाज से वो अपने सेंस में आया और शिखा को पानी देते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारे पापा का ट्रीटमेंट करवा दूं तो क्या तुम इस शादी से इनकार कर दोगी? उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुनकर शिखा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो जो आप कहोगे मैं वो करूंगी। पापा के ठीक होने के बाद मैं आपको आपके पैसे भी लौटा दूंगी। शिखा की बात पर साहिल रूम से निकलते हुए बोला, अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, और हाँ, आज जो भी हमारे बीच हुआ उसके बारे में किसी को बताना तुम्हें भारी पड़ेगा। इतना कह के साहिल तुरंत अपने रूम से निकला और तेज कदमों से प्रमिला के रूम की तरफ बढ़ गया। उधर प्रमिला अपने बेड पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी कि साहिल एकदम से उसके रूम में गया और उसके सामने खड़ा होकर गुस्से से बोला, ये कौन सा तरीका है किसी की हेल्प करने का? आप उस बेचारी लड़की की मदद कर रही हैं या उस पे एहसान करके उसकी मर्जी के बिना उसे एक अनचाहे रिश्ते में बांधकर उसकी जिंदगी खराब कर रही हैं? साहिल की बात सुनकर प्रमिला कुछ पल उसे देखने लगी और फिर उसे अपने पास बैठने का इशारा किया, जिसे समझकर साहिल उसके पास बैठ गया तो प्रमिला शांत शब्दों में बोली, किसने कहा कि तुमसे शादी के बाद शिखा की जिंदगी खराब हो जाएगी? उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात पर साहिल उसे देखने लगा तो प्रमिला मुस्कुराते हुए आगे बोली, जो लड़की अपने पिता के इलाज के लिए अपनी जिंदगी का सौदा कर ले वो अपने पति से कितना प्यार करेगी? बस ये लड़की किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, नहीं तो मैं इसकी मदद कर देती। प्रमिला की बात सुन साहिल गुस्से में बोला, तो आपने एहसान के बदले उसका सौदा कर दिया। साहिल की बात पर प्रमिला मुस्कुरा दी, तुम्हें सच पता चल गया है तो मैं अब तुम्हें शिखा से शादी करने के लिए नहीं कहूंगी, और रही बात उसके पापा के इलाज की तो वो मैं जरूर कराऊंगी, लेकिन उसके बाद क्या? शिखा को जाना तो अपनी स्टेप मॉम के पास ही पड़ेगा ना। क्या पता आगे वो शिखा को इससे भी ज्यादा बुरी मुसीबत में डाल दे या किसी गलत हाथों में दे दे। क्या कर पाएगी बेचारी लड़की? इसलिए जब मैंने शिखा को देखा तो सिन्हा के केबिन में बैठकर पूरा दिन इसके बारे में सोचा। तुमसे शादी के बाद जाहिर है शिखा किसी गलत हाथों में नहीं जाएगी, इसके पापा का इलाज हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, इस लड़की ने सौतेली माँ का दुर्व्यवहार सहा है तो ये कभी भी शिव के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। जो दुख इंसान खुद झेलता है ना, वो दुख वो किसी और को सपने में भी देने का नहीं सोचेगा। तुम्हारे ऊपर से कलंक हट जाएंगे, शादी से इस घर की बिखरी हुई खुशियां लौट आएगी। साफ शब्दों में कहूं तो शिखा की और उसके पापा की जिंदगी बच जाएगी और तुम्हारी फिर से खुशहाल हो जाएगी। मैंने शिखा का बैकग्राउंड चेक करवाया है, बहुत अच्छी लड़की है, बस बेचारी हालातों की मारी है, गलत हाथों में ना जाए, इस मासूम की जिंदगी खराब ना हो, सौतेली माँ का अत्याचार और ना सहना पड़े, इसके पापा की जान बच जाए, तुम्हारे ऊपर से कलंक हट जाए, तुम्हारी खुशियां जो तुमसे रूठ गई हैं वो फिर से मिल जाए। बस यही सब सोचकर मैं शिखा से तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, आगे तुम खुद समझदार हो। प्रमिला की बात सुनकर साहिल सर झुकाए गहरी सोच में डूब गया। साहिल को कुछ सोचते देख प्रमिला के होंठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो समझ गई इस बार उसका तीर निशाने पर लगा है। सोचो साहिल, मुझे पता है तुम अब ये शादी जरूर करोगे, क्योंकि प्रमिला झूठ के साथ प्लानिंग नहीं करती बल्कि सच को ही अपना हथियार बनाती है। उधर जाह्नवी बेड पर लेटी एकटक सामने देखते हुए शिव का सर सहला रही थी कि उसका फोन रिंग हुआ। जाह्नवी ने एक नजर फोन पर डाली तो सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था, जिसे देख जाह्नवी के चेहरे पर बेहिसाब खुशी छलक उठी और उसने जल्दी से फोन अपने हाथ में ले लिया। URL जिस्मों की दूरी। साहिल को कुछ सोचते देख प्रमिला के होंठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो समझ गई इस बार उसका तीर निशाने पर लगा है। सोचो साहिल,
मुझे पता है तुम अब ये शादी जरूर करोगे, क्योंकि प्रमिला झूठ के साथ प्लानिंग नहीं करती बल्कि सच को ही अपना हथियार बनाती है। उधर जाह्नवी बेड पर लेटी एकटक सामने देखते हुए शिव का सर सहला रही थी कि उसका फोन रिंग हुआ। जाह्नवी ने एक नज़र फोन पर डाली तो सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था, जिसे देख जाह्नवी के चेहरे पर बेहिसाब खुशी छलक उठी और उसने जल्दी से फोन अपने हाथ में ले लिया। अब आगे जाह्नवी ने जल्दी से फोन उठाया और अपने कानों पर लगा लिया। कुछ सेकंड्स में उधर से सिद्धार्थ की आवाज आई, जाह्नवी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की आवाज के अपने कानों में घुलते ही जाह्नवी की आंखें बंद हो गई और उनमें से आंसू बह निकले। जाह्नवी ने खुद को रोने से रोकते हुए एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, सिद्धार्थ। कोट। जाह्नवी की आवाज सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर दर्द भरा सुकून उतर आया और कुछ देर जाह्नवी की आवाज सुनने के बाद वो धीरे से बोला, तुम रो रही हो ना? कोट। सिद्धार्थ के सवाल पर जाह्नवी अपने मुंह को हाथ से दबाकर रोने लगी। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर वो अपने इमोशंस पर काबू पर नहीं कर पा रही थी, तभी खुद को रोने से रोकते हुए वो मन में बोली, नहीं ऐसे रो मत, तुझे रोता देख वो दुखी होंगे, बात कर उनसे, तसल्ली दे उन्हें। इतना सोचकर जाह्नवी ने खुद को संभाला और धीरे से बोले, सिद्धार्थ कैसे हो आप? कोट। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने दर्द भरी आवाज में कहा, बस जो हाल तुम्हारा है भी मेरा है। सिद्धार्थ की दर्द भरी आवाज सुनकर जाह्नवी से रहा नहीं जा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो उड़कर सिद्धार्थ के पास चली जाए, पर सिद्धार्थ का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने प्यार से पूछा, खाना खाया? उद्धरण चिन्ह। तो सिद्धार्थ भी इसी टोन के बोला, हम सैंडविच और जूस। सिद्धार्थ का जवाब सुन जाह्नवी फिक्र करते हुए बोली, खाने पीने ध्यान दीजिए, सैंडविच और जूस से पेट भरता है। कोट। जाह्नवी के सवाल पर सिद्धार्थ एकदम से बोला, क्या करूं? पेट तो तुम्हारे हाथ के खाने से भरता है, लेकिन वो यहाँ कहाँ मिलेगा? खाना बनाने वाली और प्यार से खिलाने वाली ही मेरे पास नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे और उसे तसल्ली देने के लिए मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, कुछ दिन के लिए ही तो दूर हैं, और किसने कहा हम दूर हैं? जब हमारे दिल पास है तो जिस्मों की दूरी हमें कैसे अलग कर सकती है? जाह्नवी की आवाज से सिद्धार्थ को एक ठंडक का एहसास हो रहा था। उसके दिल में एक सुकून की लहर दौड़ रही थी। तभी वो भरे गले से बोला, नहीं होती जाह्नवी, कब तक खुद को झूठी तसल्ली दूं? बहुत याद आ रही है तुम्हारी, आज बहुत याद आ रही है, एक बार मेरे पास आ जाओ। सिद्धार्थ की रुंधी आवाज सुनकर जाह्नवी भी रोने लगी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके रोने की आवाज सिद्धार्थ के कानों तक ना जाए। जाह्नवी ने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका और धीरे से बोली, समीर कहाँ है? उसे फोन दीजिए। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ बालकनी में गया और समीर को फोन दे दिया और समीर ने एक नजर स्क्रीन पर देखा और कान पर लगाते हुए बोला, हाँ जाह्नवी, कैसी हो? उद्धरण चिन्ह। समीर की आवाज सुनकर जाह्नवी रोने लगी, जिसे समझ समीर कुछ बोल पाता इससे पहले जाह्नवी बोली, समीर, सिद्धार्थ को मत बताना मैं रो ही रही हूँ, उन्हें और दुख होगा, तुम बस मेरी बात सुनो। जाह्नवी की बात पर समीर ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और जाह्नवी की कुछ कहने का इंतजार करने लगा कि जाह्नवी की आवाज उसके कानों में गई, समीर, सिद्धार्थ का ख्याल रखो, उन्हें अकेला महसूस मत होने दो, मैं भी उन्हें इसलिए ज्यादा याद नहीं कर रही कि मेरे याद करने से वो बेचैन हो जाएंगे। जाह्नवी की बात सुनकर समीर ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और धीरे से बोला, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं यहाँ देखता हूँ। ऐसा करके उसने फोन रख दिया और सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। उसने सिद्धार्थ को बेड पर बैठाया और गौर से देखने लगा। जिस सिद्धार्थ की आंखों में उसने हमेशा रोब और घमंड देखा था, आज उन भूरी आंखों में बेचैनी और तड़प थी। तभी समीर ने कहा, जाह्नवी की याद आ रही है? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने कुछ पल उसे देखा और फिर जल्दी से उसके गले लग गया, जिस पर समीर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, सिद्धार्थ, कंट्रोल योर इमोशन, हम हमेशा के लिए यहाँ थोड़ी आए हैं, काम खत्म करके तो हमें वापस अपने घर जाना है ना, और तुम ऐसे दुखी होगी तो तुम्हारा काम में मन कैसे लगेगा? इसलिए अभी के लिए उधर से फोकस हटा दो और जल्दी से काम खत्म करके जल्दी से घर जाना है, इस पे फोकस करो। और अगर तुम ऐसे जाह्नवी को याद करोगे तो उसे भी तुम्हारी याद आएगी, वो भी तुमसे मिलने के लिए तड़पेगी। सोचो, जाह्नवी अकेली है तो तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे, तो मैं तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अकेला छोड़ के आया हूँ, वो भी तब जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। समीर की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे देखने लगा और एक छोटी सी स्माइल करके बोला, यूर राइट सैम, मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। सिद्धार्थ को अपनी बात समझते देख समीर के फेस पर मुस्कान आ गई और उसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सो जाओ, कल मीटिंग में जल्दी जाना है। समीर की बात पर सिद्धार्थ बेड पर लेट गया और समीर भी उसके साथ आके सो गया।
अगली सुबह भारद्वाज मेंशन में साहिल रेडी होकर शिखा के रूम में आया तो देखा शिखा अपने हेयर ड्राई कर रही है। शिखा को देख साहिल उसके रूम में गया और नजरें झुकाकर बोल, कल रात जो भी मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और इसके आगे के शब्द उसके मुंह से निकल नहीं रहे थे। कुछ पल सोचने के बाद साहिल ने एक नजर शिखा को देखा और धीरे से बोला, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम सिद्धार्थ के आने के बाद एंगेजमेंट करेंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।